पता है सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे इसमें के जो नाम है एम का और उसके साथ टीम रहेगी। जी हाँ, वो भी हम बताएंगे क्योंकि कोई दूर ना रहे, ये चित्र होगी। ठीक है, वैसे मुकाबले रहेंगे दोस्तों, एक बार और बताना हमारा थोड़ी देर में चलते हैं। Delivered in minutes. Earphones delivered in minutes. Home loan sanctioning in minutes. With my ICICI Bank salary account, I had a pre-approved offer on iMobile. Search for ICICI Bank salary account. राइट, आपको यहाँ मिस्ट्री बॉक्स पर क्लिक करना है, ओपन बॉक्स करना है और 50 रुपीज की बैट करना है। तो गाइस वेट करिएगा।
जामभर करता है यांचे आइडियल स्पोर्ट्स क्लब. यस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार. तो पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चंद मिनटों में आपको अब इस समय देखने को मिलेगा और 8 टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी इस मुकाबले के लिए. जरूर जिस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो समय अब आपके सामने आया है. पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला अब आपके सामने जरूर देखने को मिलेगा. चलिए, फातिमा वर्सेस फाइटर राजापुर बनाम हनुमान कुंडली के दरमियान पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा. चलिए, फातिमा वर्सेस फाइटर राजापुर और जय हनुमान कुंडली दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए बीच मैदान में आई है. ज्यादा समय ना ले क्योंकि दर्शक इस मैच को देखने के लिए जरूर स्पेशली थैंक यू मोबिंग टेमकर साहब जिन्होंने इस प्रतियोगिता में मुझे इनवाइट किया और आइडियल स्पोर्ट्स क्लब के तमाम जिम्मेदार हजरात का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने फिर से एक बार 9 साल बाद इस सरजमी पर मुझे कमेंट्री करने का मौका दिया. जरूर ये ऐतिहासिक ग्राउंड है, यहाँ पर
जो भी शिद्दत के साथ खेलेगा वो जश्न मनाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें इस मैदान के अंदर जो है शिकस्त देती हुई नजर आई है। तो आज का दिन बहुत ही कमाल का रहने वाला है और आज का ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला फातिमा वर्सेस फाइटर राजापुर बनाम जय हनुमान कुंडली। चलिए दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आइए, मजा आएगा। राजापुर टीम कुंडली टीम टॉस के लिए आई आहे। दोन्ही संघाचे संघनायक चला टॉस साठी मैदानामध्ये या। कमिटीकडून वारंवार आदेश देण्यात येतो, अन्यथा एक पंच कमी केलं गेलंय, पुन्हा एकदा अजून एक पंच कमी करण्यात येईल याची दक्षता आपण घ्यायची आहे। कमाल का कवरेज आपको दिखाया जा रहा है और जो इस ग्राउंड के पास नहीं है लेकिन घर बैठे इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उन सभी का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप भी अहम हिस्सेदार हैं जो घर बैठे भी मोहब्बत देते हैं लाइव को मुकाबला। और पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चंद मिनटों में आपके सामने होगा। कमेटी के हर एक सदस्य बीच मैदान में बातचीत करते हैं कि किस तरीके से अब लाइनमैन की भूमिका पूरी करनी है। स्पिनिंग अंपायर रहेंगे, थर्ड अंपायर रहेंगे और जिनको खास इस प्रतियोगिता के लिए इन्वाइट किया है अजीत निकम सर, ये भी अब हमें बीच मैदान में देखने को मिलेंगे। दर्शकों को बताना चाहूंगा अजीत नगर में पहली बार अंसार जी मुल्ला साहब ने टीवी स्टार चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें इन्वाइट किया और उसके बाद एक्चुअली सर उन्होंने इन्वाइट किया, वहां पर भी उन्होंने लाखों दिलों में जगह बना ली और आज इस पर्वे की सरजमी पर अजीत निकम सर आप देख सकते हैं इनके एक अलग अंदाज में अंपायरिंग करने का जो एक अंदाज है लोगों को बहुत ज्यादा भाता है। उनको देखने के लिए आसपास के गांव के सभी समर्थक और चाहने वाले इस समय इस सरजमी पर हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ बहुत ही कमाल की मेहमान नवाजी हुई है निकम सर इनकी और मेरी भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जरूर और बीच मैदान में आप देख सकते हैं एंटरटेन के लिए गोरिल्ला को बुलाया गया है। जो क्वीन कॉन्ग मूवीज में शूटिंग हुई थी उन्हीं का वो किरदार इन्होंने निभाया है। इनका नाम हम बताना नहीं चाहेंगे वरना ये किंग कॉन्ग नहीं है, ये पिंग पॉन्ग है। हाँ, बारिश का असर हो चुका है इनके चेहरे पर। भाई ये किरदार जिसने निभाया उसका नाम बताया है या नहीं? नहीं, ओके ठीक है। और इस समय देखिए अकीब भाई इनकी ओर से 100 रुपए की धनराशि आते हुए गोरिल्ला के लिए, जी हाँ भाई इनके हाथों से इस समय जो है 100 रुपए की धनराशि उन्हें दी जा रही है। ये कॉस्ट्यूम पहनकर 7-8 घंटे दर्शकों को एंटरटेनमेंट करना इतना आसान नहीं होता मेरे दोस्तों।
और ये काम ये शख्स इस समय बड़ी ईमानदारी के साथ करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, शुरुआत है तो बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट होंगे। जैसे ही ये फाइनल मुकाबला खत्म होता है तो इनको हम इस जंगल में छोड़ने वाले हैं, हाँ, ताकि ये अपने घर में सुकून के साथ रह सके। जी हाँ, उनकी फैमिली की परमिशन लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। जी हाँ, चलते हैं मधुर संगीत की दुनिया में। जी पहले क्वार्टर फाइनल का सिक्का उछालने के लिए मैं बीच मैदान में बुला रहा हूँ। जी हाँ, फुल स्पोर्ट्स के ओनर मलिक खान साहब, इनकी शुरुआत से ये टॉस किया जा रहा है। जी हाँ, वैसे मलिक खान साहब इनके हाथों से सिक्का उछाला जा रहा है और टॉस इस समय जीता है जानवीन कुल्ली टीम ने। फैसला सुनाइए, 3 ओवर का ये मैच रहेगा, यानी कि 15 गेंदों का इनिंग है और समय की कमी होने की वजह से अरे पब्लिक चिल्ला रही थी, फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, जगह पे घर 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 घर
वाइड का इशारा था, जरूर काफी शार्प लेग ब्रेक ऑपरेट करने के लिए इनको जाना जाता है। तो सामने इनफॉर्म बल्लेबाज अरसलान इस समय आप देख सकते हैं, इस बार भी बहुत ही बढ़िया गेंद थी, दीपक खाने के बाद अंदर की तरफ गेंद को लाने में कामयाब रहे और झांकते हैं अपनी प्रतिभा को और काफी कमाल लेते हैं। राजापुर की अगर बात की जाए तो ये रन मशीन के नाम से जाने जाते हैं, इनके बल्ले से हमेशा रन बने हैं। इस बार भी बहुत ही कमाल की गेंद थी, लेग ब्रेक की एक्शन में और ब्रेक गेंद किया और पहला ओवर समाप्त होता हुआ रन संख्या बनी है मात्र 3। इस और तो बड़ी शख्सियत हमारे साथ इस समय है सुखदर जामरकर साहब और अलियान बंगाली साहब, इनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए बॉलर ने ऋषभ, इस बार भी बहुत ही कमाल की गेंद थी, सलीम को यहां पर शांत रखने में कामयाब रहे और ये प्रतिभा बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई है। राजापुर बनाम कुंडली के दरमियान ये यहाँ पर संघर्ष देखने को मिलेगा। जरूर एक बहुत ही बेहतरीन प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में दस्तक देने के लिए दोनों टीमें यहाँ पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही है और वनडे का इशारा आता है, एक रन जरूर जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड में। रन संख्या बनेगी 8। इस बीच वाइड +1, 2 डंडे इस समय जुड़ते हुए, एक रन बहुत ज्यादा कीमती है और ये बड़ी बात ही जानते हैं हनुमान कुंडली और राजापुर की टीम, क्योंकि यहाँ पर किसी भी खिलाड़ी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लड़ाई है आपको जीतने पर सेमीफाइनल में जगह मिलेगी और एक कदम आप करीब आओगे, यानी कि सेमीफाइनल में दस्तक देना इसका मतलब साफ है कि आप टॉप 4 में एक ट्रॉफी जरूर लेकर जाओगे। और भी गेंद बढ़िया चौके लाए लेकिन उतरी ही ये चौका निकलता हुआ, कोशिश अच्छी थी लेकिन ये कोशिश नाकामयाब होती हुई और ये चौका आया है। 14 रन बने हैं, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर इस समय एक अच्छा यहाँ पर स्ट्रोक देखने को मिला लेकिन बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके, ये बताते हुए इस समय इस बार भी वाइड +1, 2 रन जुड़ेंगे, लेकिन मुफ्त में रन यहाँ पर जो है खैरात करते हुए 70 रन बने। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, हालांकि शुरुआत बहुत ही अच्छी रही थी गेंदबाजी में, लेकिन दूसरी ओवर में रन बनते हुए नजर आ रहे। इस बार टैप किया है, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक, शानदार चौका।
ये डॉट बॉल आती हुई, डॉट बॉल यहाँ पर हनुमान कुंडली टीम को मजबूत स्थिति में लेकर आएगी। इस बार भी अपने गेंद की रन लेना चाहते थे और इस बार क्या हुआ है, रन कितने मिलेंगे देखना होगा इस समय, स्क्वाड लेग अंपायर से पूछा जाएगा। वनडे का इशारा इस समय दिया गया है। तेईस रन बने हैं, 24 बने हैं, माफ कीजिएगा 24 बने हैं। मैच थोड़ा सा शांत आगे चल रहा है लेकिन मैच घमासान लेकर आएगा। वनडे का इशारा था, फुल टॉस गेंद थी और इस फुल टॉस की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार करना बहुत ज्यादा जरूरी था लेकिन सिंगल प्राप्त किया है, लेफ्ट के बाहर है। वाइड का इशारा था, इस वाइड के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा। 26 रन। इस बार ओवर पिच गेंद बहुत ही अच्छा स्ट्रोक किया है और इस शाखा निकलता हुआ 30 रन बने हैं। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी 30 है। इस 10 की औसत से इस समय जो है फातिमा वर्सेस फाइटर राजापुर की टीम रन बनाती हुई आखिरी ओवर लिख रहा है इस समय हनुमान कुंडली की ओर से। श्रेयस आते हुए, एक अच्छे ऑलराउंडर है श्रेयस, अराउंड द विकेट सब गेंदबाजी करेंगे। ये ओवर हनुमान कुंडली को यहाँ पर कहीं न कहीं मायने रखेगा क्योंकि यहाँ से ज्यादा रन बनेंगे तो दुविधा हो सकती है और कम रन बनेंगे। ओ क्या बात है, लाजवाब गेंद थी, परफेक्ट यहाँ पर जो है जड़ में गेंद की थी। 22 के रूप में 1 रन जरूर जुड़ा लेकिन तारीफ करनी होगी श्रेयस की, जिस अंदाज में उन्होंने ये गेंद की थी। कम से कम 6-7 रन खर्च करने का प्रयास रहेगा। ओवर पिच गेंद, ये भी शोक देकर जाएगा, मात्र 1 रन और ऐसी गेंदबाजी की उम्मीद इस समय जो है जरूरी है हनुमान कुंडली टीम को। जी हाँ, बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाली ये लड़ाई आप देख रहे होगा इसमें कौन सी टीम जीत अर्जित करती है। इस बार भी बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए जाएगी डी जोन में 1 रन के लिए। उस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा। 33 रन, 33 रन जरूर अगली गेंद करेंगे। इस बार ओवर पिच करारा स्ट्रोक खेला सलीम ने और ये चौका इस समय मिलता हुआ। 37 रन बनते हुए, 37 रन बने हैं। इस ओवर में कड़े प्रहार करते हुए नजर आ रहे सलीम की अगर बात की जाए तो जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे, सिंगल बड़ी आसानी के साथ यहां पर प्राप्त किया जाएगा। इस सिंगल के साथ पहली पारी समाप्त हुई है, रन बने हैं 38 और 39 रनों का लक्ष्य इस समय दिया है हनुमान कुंडली टीम को। वाली चिल्का महाजीन चिल्का महाजीन माझे मनान भरल सकौली भरल सकौली
इस आयु छोटे मैच के दरमियान 39 रनों का पीछा करने के लिए स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज है आशिक। इस समय स्ट्राइक पर है, रन सेकंड पर है मिनेश। अब ये बैटल बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा। सलीम आए गेंदबाजी के लिए, बैक ऑफ द हैंड से गेंद जरूर की थी, गेंद को टैप करना चाहते थे और इस समय ये जो है डॉट गेंद आती हुई। और पता है सलीम के खिलाफ जरूर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे आशिक, क्योंकि काबिलियत है इस खिलाड़ी में और काफी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी ने रन बनाए हैं। और एक क्या यादगार पारी सजाते हैं देखना होगा। सलीम ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाली ये लड़ाई है। इस बार भी बहुत ही अच्छी गेंद थी, मोइन थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, डॉट। जी हाँ, हालांकि देखा जाए तो हनुमान कुंडली टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, 38 रन खर्च किए और उसका पीछा करते हुए अब तक देखा जाए तो 2 गेंदें डॉट आई है। पहला ओवर प्रगति पथ पर है और जितनी डॉट गेंदें आएगी परेशानियां बढ़ेगी, इसलिए हर गेंद पर रन आना बहुत ज्यादा जरूरी है हनुमान कुंडली टीम को। देख रहा होगा क्या होता है इस मुकाबले में। सलीम की अगली गेंद लेकिन थोड़ी सी बाहर, एक्स्ट्रा रूप में इस समय जो है ये खाता खुला है हनुमान कुंडली टीम का जरूर है, लेकिन जैसे भी रन आए बहुत ज्यादा जरूरी है हनुमान कुंडली टीम के लिए। देख रहा होगा इस ओवर में कितने रन बनाने में कामयाब होते हैं। इस बार भी बैक ऑफ द हैंड से गेंद की थी, रिजल्ट वही मिलता हुआ। पहली 2 गेंदें डॉट आई, उसके बाद लगातार तीसरी और चौथी गेंद वाइड करते हुए सलीम अपने नेचुरल अंदाज में वो गेंदबाजी जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं आशिक उनकी गेंदबाजी को। और के बाहर है, न्यू का इशारा आता हुआ, जरूर कोई दिक्कत है नहीं। इस समय अजीत जी निकम सर इनको खास इस प्रतियोगिता में अंपायरिंग के लिए इनवाइट किया है और सभी दर्शक भी इस मैच का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देख रहा होगा सलीम की आने वाली गेंद पर आशिक को किस तरीके से रन बनाते हैं, रनों की जरूरत है। पहला ओवर चल रहा है, अच्छा स्ट्रोक खेला है, आसानी के साथ गेंद को फील्ड करते हुए, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद आते हुए रन संख्या रुकी हुई 3 रनों पर। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद है, लेकिन के बाहर है, चेक किया था कि ये ऑफ ब्रेक गेंद थी और यहां पर जरूर 1 रन और जुड़ता हुआ मजा आने वाला है। जैसे जैसे हनुमान कुंडली हर एक रन बनाती जाएगी बहुत ही बढ़िया ये मैच होता हुआ नजर आएगा। लाइनमैन वहां पर तैनात है। चलिए खिलाड़ी आपने अपील किया है, जो भी फैसला है अंपायर देंगे। देखना होगा क्या इशारा आता है, लाइनमैन से पूछा जा रहा है। नवाज भाई वहां पर थे जो बता रहे। देखना होगा इशारा क्या आता है, डिसीजन पेंडिंग और वनडी का इशारा आता हुआ। हनुमान कुंडली के खाते में 1 रन और जुड़ता हुआ, रन संख्या बनी सिंगल के साथ 5 रन बने, 34 रन और दूर है। मैच बहुत ही कड़क होगा। जी हाँ, ये जो सन्नाटा है वो शोर शराबे में तब्दील होगा जब आखिरी ओवर में मैच चलेगा। जी हाँ, मजा आने वाला है आज के ग्रैंड फिनाले दिन। इस समय बैक ऑफ द हैंड से गेंद किया था, जरूर इस समय गेंद को फील्ड किया गया फैजान ने और यहाँ पर ये डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, पहला ओवर समाप्त हुआ, रन बने 5 बिना विकेट के नुकसान पर। देखिए पंद्रह गेंदे 34 रनों की जरूरत, एक विस्फोटक पारी यहाँ पर खेलनी होगी और अब आए हैं रोहित, काफी प्रभावित किया इस गेंदबाज ने। देखना होगा अराउंड द विकेट से अब गेंदबाजी करेंगे, इनके पास भी तेज तर्रार गेंदबाजी का अनुभव है और सामने बल्लेबाज इस समय है मिलेश, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। रिया लक्ष्य के बाहर है, वाइड का इशारा जरूर आता हुआ
अगर टॉप 4 में जगह बनानी है तो यहाँ पर रन कुछ चीज करना होगा अनुमान कुंडली को, या यहाँ से इन रनों को डिफेंड करना होगा राजापुर टीम को। मजा आएगा दोस्तों। तो टॉप 4 में जगह बनाएंगे तो कुछ धनराशि और एक ट्रॉफी आप यहाँ से लेकर जाओगे। इसके बाद होने वाला मैच ऑल जामबारी बनाम MSCB, जैसे ये इनिंग समाप्त होता है, ये मैच खत्म होता है, टॉस के लिए आपको आना है। व्हाट अ शॉट! जी हाँ, किसी के भी चेहरे को देखकर उनके बल्लेबाजी का अंदाजा नहीं लगा सकता, और ये बता रहे हैं कि नाम सुनकर फ्लावर समझाए क्या, फायर है मैं, और अपने बल्ले से फायर करते हुए चौका जड़ते हुए, और इस समय भी जड़ में गेंद की थी। एक रन लेने का मौका था लेकिन मना किया क्योंकि सलीम आए थे गेंद के ऊपर। रन संख्या रुकी हुई 11 रन बिना विकेट के नुकसान पर। जैसे जैसे रन बनेंगे मैच बहुत ही कड़क। ओह व्हाट अ शॉट! क्या बात है! देखिए ऐसे हथियार बाजार में कई मिलते हैं, लेकिन ये फैज नाम का हथियार जिसके भी हाथ में आता है ना, रन बनते हैं। और इस खिलाड़ी ने 2 चौके जड़कर मैच में जान फूंक दी है। जी हाँ, क्या जबरदस्त अब यहाँ पर खेल कर रहे हैं, बैक टू बैक, पहले चौका फिर डॉट, फिर चौका फिर डॉट। इसका मतलब साफ है कि 50-50% मुकाबला आगे पीछे होता हुआ, भले ही आप जीतो या हारो, लेकिन जब सामने वाली टीम को लगता है कि भाई हमें यहाँ पर इस मुकाबले को जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो यहाँ पर आपकी डेफिनेटली जीत की कगार होती है। और वो कर रहे हैं हनुमान कुंडली की टीम, बेहतरीन परफॉर्मेंस। लेकिन राजापुर की टीम के पास भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, लेकिन वो कह रहे हैं रुको, थोड़ा सा सब्र करो, हम यहां पर जीतने के लिए आए। चौका लगाए, व्हाट अ शॉट! रन संख्या बनी है इस चौके के साथ 19। क्या कमाल का मैच है! मैच है 19-20 किसी के पास, लेकिन मैच अब है 10 में 20। हाँ बने हैं 19, चाहिए 20। मजा आ रहा है। हाँ हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो हेलो। डेफिनेटली मैच बहुत ही कड़क होगा, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया है। ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जो जीतेगा सेमीफाइनल में दस्तक देने वाला पहला जो है टीम रहेगा। लेकिन इस समय देखना होगा अब सबसे अहम गेंदबाजी, सेकंड लास्ट ओवर। T20 में 19वीं ओवर, वनडे में 49वीं ओवर, और 4 ओवर के ओवर में ये तीसरा ओवर बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब इनके खिलाफ किस तरीके से बल्लेबाजी होगी। 19 तो बन चुके। ओ जड़ में गेंद है, ये भाई गन है। जब इनके हाथों से गेंद निकलती है तो दिखती नहीं है, सीधा विकेटों को उखाड़ लेती है। उसका जीता जागता नमूना इस समय दिखाते हुए गेंदबाज फैजान मुल्ला, मैन फ्रॉम राजापुर। वाई कट्टा भी प्रतियोगिता इन्होंने बहुत ही कमाल के तरीके से अपने गेंदबाज से प्रभावित किए, लेकिन हनुमान कुंडली के पास भी एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद है। और मालवण में भी अभी अभी बहुत ही कमाल का प्रदर्शन करके आए हैं और भरोसा दिखाते हैं। और नए बल्लेबाज आए हैं, सार्थक में भी क्वालिटी है, ये भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। देखना होगा फैजान के खिलाफ क्या रुख अपनाते। इस बार टैप किया है, गेंद को यहां पर रोका गया है। बहुत अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहां पर होती हुई जरूर। उस बीच फैजान की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, लेकिन नो का इशारा। और इस समय नो का इशारा आता हुआ निर्णायक समय पर रन बने हैं। रन संख्या बनेगी 20। और आने वाले अगर गेंदों पर 1-2 चौके लगते हैं तो हनुमान कुंडली की टीम फिर से एक बार मैच में आएगी। ये कर सकते हैं, ये बल्लेबाज में क्वालिटी है। लेकिन फैजान की रफ्तार का मुकाबला किस तरीके से करेंगे, ये सवाल इस समय प्रकट करते हुए। और एक विकेट गिरता हुआ 19 चाहिए। सात गेंदे 19 रनों की जरूरत है। रोहित इस बार टैप जरूर किया था, सिंगल आसानी के साथ जरूर इस समय जुड़ता होगा। अब क्या यहां से चौका आएगा, देख रहा होगा। रनों की सख्त जरूरत है, ये निर्णायक गेंद हो सकती है।
इस समय जड़ में गेंद है और एक विकेट मिलता हुआ। क्या बात है, सभी के सभी जड़ में और विकेट उखाड़ते हुए। फैजान की रफ्तार का किसी भी बल्लेबाज के पास जवाब नहीं है। 3 विकेट छटकाई इस ओवर में और चलता किया बल्लेबाज को डगआउट में। जी हाँ, और इसी ओवर की मैं बात कर रहा था। इस ओवर में अगर 8-10 रन बने तो मैच बन सकता है, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी रही है फैजान मुल्ला की, जबरदस्त गेंदबाजी। लेकिन हनुमान कुंडली टीम के बल्लेबाज इतने आसानी के साथ गिव अप नहीं करेंगे और उनके पास अभी भी बल्लेबाज मौजूद है जिन्होंने दूसरी ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की थी। नाम है मिनेश। 5 गेंदे 18 रन और इस ग्राउंड का इतिहास रहा है। यहां पर आखिरी समय तक आप सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, काबिलियत है मिनेश के पास। अरसलान गेंदबाजी के लिए आए हैं, राइट आर्म अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे और इस बार लेग ब्रेक गेंद की थी, जरूर सिंगल यहां से प्राप्त हुआ है। देखना होगा, मुकाबला होगा टाइट। तो सुपर ओवर अब 4 में चाहिए, इस समय 17 रन। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, क्रॉस खेलने का प्रयास लेकिन गेंद पर ठीक से मिडल नहीं कर पाए और ये डॉट गेंद आती भी। और ये बड़ी बात ही जानते हैं अरसलान ये गलती नहीं करेंगे, तो विकेट की जरूरत है नहीं, इसीलिए विकेट टू विकेट गेंद जो है धीमी कर रहे। और इस समय फातिमा ओसिस फाइटर राजापुर की टीम भली बात ही जान चुकी है कि अब यहां से उनके पल्ले में ये जो है मुकाबला जाएगा। बैक टू बैक 2 चौके आए हैं, रन संख्या बनी है दोस्तों 30 रन बने, 9 चाहिए, 1 में 9 और इसके साथ 4 रन से इस मुकाबले को अपने नाम करते हुए फातिमा ओसिस फाइटर राजापुर वेल प्लेड। हनुमान कुंडली टीम आपने भी बहुत ही अच्छा प्रयास किया, आपको आगे के सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक सामने आइए राजापुर टीम के कैप्टन। हेलो हेलो साथी
और एक हाई पिच ड्रामे की ओर हम बढ़ते हैं। एमएसबी और ऑल जम्बारी के दरमियान ये मुकाबला है, सेकंड क्वार्टर फाइनल मुकाबला। फाइटर राजापुर टीम सेमीफाइनल में दस्तक देने वाली पहली टीम की है और इस सेकंड क्वार्टर फाइनल का मुकाबला ऑल जम्बारी बनाम एमएसबी के दरमियान। और स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाजी के लिए है वदूद और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे शरहीन। और गेंदबाजी के लिए आते हुए ऑल जम्बारी की ओर से बॉलर नेम हेलो हेलो सुचित इस समय राइट आर्म अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। टॉस गेंद थी, वदूद चक्का माल का स्ट्रोक खेला है और वदूद के पास ये क्वालिटी, इसमें कोई संदेह नहीं है और इन पर हमेशा भरोसा दिखाया गया और भरोसे पर खड़े उतरे। और जब से पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं काफी घातक बल्लेबाजी के लिए इनको जाना जाता है। आए ना वो यस, आइए चलते हैं मैच के दरमियान। इस समय इस बार भी फुल टॉस गेंद है और एक चौका, क्या बात है। वदूद के इस बल्लेबाजी पर ही एमएसबी का वजूद टिका हुआ है और वदूद जानते हैं मेरे बल्लेबाजी में वो काबिलियत है। नंबर भी 18 है, हाँ विराट कोहली का नंबर है, तो बल्लेबाजी भी वैसी होगी। अंडर क्रिकेट की विराट कोहली जैसी बल्लेबाजी कर रहे, कदकाठी हार्दिक पांड्या जैसी है लेकिन बल्लेबाजी विराट कोहली जैसी है और ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद भी रहेगी टीम को। और बैक टू बैक 2 चौके जड़कर उन्होंने बता दिया है कि मैं ऐसी बल्लेबाजी कर सकता हूं। जरूर वनडे का इशारा इस समय आता हुआ, हल्की सी ठंडी हवा चल रही है और ठंडी हवा में माहौल को गर्म करते हुए नजर आ रहे वदूद अपने बल्लेबाजी से। इस बार भी बड़ा शॉट, क्या बात है, चौका निकलता हुआ और वदूद के बल्लेबाजी पे कई सवाल खड़े हुए थे, उनको जवाब देने वाली है लाजवाब बल्लेबाजी चलते हुए। जी हाँ, 3 चौके अब तक जड़ चुके हैं। फुल टॉस गेंद थी और इसको बाउंड्री के पार करना चाहिए था लेकिन चूक है और ये डॉट बॉल। पहला ओवर समाप्त हुआ, रन संख्या बनी है 13 बिना विकेट के नुकसान पर। इस पहले ओवर में एमएसबी का पलड़ा भारी रहा जिसमें 13 रन बनाए। तो यहां से ऑल जम्बारी के गेंदबाज कमबैक करेंगे, क्षमता रखते हैं, उनके पास भी गेंदबाज हैं और गेंदबाजी के लिए आते हुए कुणाल आए हैं। अच्छी गेंदबाजी के लिए इनको जाना जाता है और इस बार देखा जाए तो पहली ही 2 गेंद है, 9 से ओवर की शुरुआत की है, 14 रन बनते हुए इस अतिरिक्त रन से। और जरूर देखना होगा इस समय और कहीं ना कहीं यहाँ पर ओवर पिच गेंद पर मिस कर बैठे, ये डॉट बॉल आते हुए। जरूर बड़ी बात ही जानते हैं ये भी खिलाड़ी, रन बनने चाहिए, टैप किया है लेकिन सिंगल मिलेगा, सिंगल से ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं ऑल जम्बारी को, क्योंकि सिंगल चाहेंगे सो प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर आता जाएगा और वैसी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बैकअप द हैंड से गेंद यहाँ पर जरूर की थी, वाइड +1 2 रन। और ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं महंगी साबित होगी बड़े मुकाबले में। इस मुकाबले को जीतना यानी कि एक ट्रॉफी, कुछ धनराशि आप घर लेकर जा सकते हो। इस बार फुल टॉस गेंद टैप किया है, ये चौका मिलेगा और इस चौके के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 21 रन 21 रन। एक अच्छे लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए एमएसबी की टीम, देखना होगा कितने रनों का लक्ष्य देते। फुल टॉस है, इस बार भी ये चौका मिलेगा, व्हाट अ शॉट। 25 रन बनते हुए इस चौके के साथ, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे और देखा जाए तो यहां पर बैक टू बैक चौके जड़ते हुए। इस समय इस ओवर की अगली गेंद है
टॉस गेंद है और गेंद जाएगी बाउंड्री के पार, चार। उजैर नवाज मुजावर साहब इनकी ओर से, अजीत जी निकम सर इनकी ओर से इनको 100 रुपए की धनराशि दी जा रही है। जोरदार ताली होनी चाहिए निकम सर इनके लिए। यस, बहुत ही तगड़ी शुरुआत है। 29 रन बने हैं गेंदबाजी के लिए आते हुए इस समय। बॉलर नेम गिरीश, क्रिश आए हैं। देख रहा हूं क्रिश किस तरीके से गेंदबाजी करते। क्रिश के पास काबिलियत है, लेकिन इस बार वदूद बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मात्र सिंगल जरूर मिला, लेकिन एक विश्वसनीय स्ट्रोक उनके बल्ले से यहां पर जरूर है देखने को। और इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक है। सिर्फ जो फील्डर है वो दर्शक बनकर गेंद को देखते रहे। और वदूद की ये बहुत ही शानदार पारी सजती हुई चौका लगा है। इस बार भी अंदरूनी हिस्सा लेते हुए डिक्ले क्षेत्र में जाएगी 1 रन के लिए, और इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 35 रन, 35 रन। जरूर बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी वदूद की देखने को मिल रही है। क्रिश भी अच्छा कमबैक करते हुए नजर आ रहा है। इस बार गेंद पैर से जरूर टकराई है, लेग बाइस का इशारा जरूर आएगा। 1 रन जुड़ता हुआ। जी हाँ, एक चौका जरूर लगा है, लेकिन मात्र 6 रन खर्च किए। बढ़िया गेंदबाजी क्रिश की तरह गेंदबाजी करते हुए। हर मुसीबत में दौड़ कर आने वाला क्रिश, बॉलीवुड का ऋतिक रोशन, वैसे ये क्रिश ऑल जांबारी के लिए दौड़ कर आया और अच्छी गेंदबाजी की है। मात्र 7 रन जो है खर्च किए हैं इस ओवर में। किफायती गेंदबाजी। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन बने हैं 37 बिना विकेट के नुकसान पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे आइडियल स्पोर्ट्स की इस ट्रॉफी में हमारे आइडियल स्पोर्ट्स के माजी कर्णधार जनाब सुबधर भाई जांबारकर, इनका भी आगमन हो चुका है। मैं आइडियल स्पोर्ट्स की ओर से उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। शुक्रिया। थैंक यू। तमाम मेहमानों का तहे दिल से स्वागत रहेगा। सुचित आए हैं इस बार। लेग ब्रेक गेंद की थी और टैप किया है। चौका निकलता हुआ इस समय। ये चौका इस समय जो है हासिल किया है। इस बार रिन्यू का इशारा आता हुआ। यस, और इस बार देखना होगा। ओ बढ़िया गेंद अंदर की तरफ लाने में कामयाब रहे। ये डॉट बॉल आती हुई जरूर कहीं ना कहीं चेक किया था वाइड के लिए जाने के लिए, लेकिन नहीं, अंदर की तरफ लाए गेंदबाज ने। और इस बार भी लाजवाब स्ट्रोक है, उतनी लाजवाब फील्डिंग है। रनआउट का खतरा हो सकता है, और रनआउट तो है लेकिन कौन है ये बताया जाएगा। जी हाँ, बाहर कौन जाएंगे निकम सर, देखना होगा। क्या बल्लेबाज क्रॉस हुए थे या वदूद को जाना होगा डगआउट की ओर, देखना होगा। और खिलाड़ी वदूद डगआउट की ओर रवाना होते हुए इस समय। रन लेने की कोशिश जरूर की, लेकिन ये नाकामयाब रही। और इस समय जो है विकेट मिला है। बातचीत आए हैं। जी हाँ, मुंबई से जरूर लाइव देख रहे हैं मुबिन जी टेमकर साहब, थैंक यू सो मच। आपने हमें इनवाइट किया इस प्रतियोगिता में कमेंट्री के लिए, काफी मिस कर रहे हैं आपको। जी हाँ, आइए चलते हैं मैच के दरमियान। इस बार लेग के बाहर है, इशारा आएगा वाइड का, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन मजबूत स्थिति में एमएससी बी की टीम जरूर काबिलियत है। और शॉट बार बार निहारते रहने वाला स्ट्रोक इस समय देखने को मिल रहा है। कमाल की बल्लेबाजी।
20 गेंदे 52 रनों की जरूरत है, यानी कि 13 के औसत से रन बनाने होंगे। औसत ज्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन यहाँ पर इरादे बड़े रखने होंगे। ऑल जम्बारी टीम को बैटिंग लाइनअप में काफी गहराई है और स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज है चेतन। सुचित 9 सेकंड पर और गेंदबाजी के लिए आते हुए इब्राहिम राइट आर्म अराउंड विकेट से पहली ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर है, वाइड का इशारा, वाइड +1 अतिरिक्त रनों से खाता खुला है ऑल जम्बारी टीम का। तो काबिलियत रखते हैं रनों को चेस करने की, तो एक अच्छा बैटल यहाँ पर देखने को मिलेगा। टॉपिक विकेटों के बीच अमूमन इनसे गलती होती नहीं है, लेकिन इस बार हुई है, गेंद को रोकने में नाकामयाब रहे थे। लेकिन बेस्ट विकेट कीपर है रत्नागिरी के, जरूर इसमें कोई संदेह नहीं है। टॉप क्लास इस समय जो है शॉट देखने को मिल रहा है, चौका। जी हाँ, इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला गया है। इस बार भी अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए ये डॉट बॉल आई है और केतन को पता है हर एक गेंद को बाउंड्री लाइन के पार करना होगा, तब जाकर मैच में बने रहेंगे, मैच कड़क होगा, मैच आखिरी गेंद तक जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, मजा आने वाला है। तो दूसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं ऑल जम्बारी बनाम एमएससीबी के दरमियान। इस बार अच्छा शो खेला है, बहुत बड़ी गलती हुई है, म्हणूनच मराठीमध्ये म्हटलं जातं चुकीला माफी नाही, गलती को माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन इस मोमेंट पर बहुत बड़ी गलती ये साबित हो सकती है। एमएससीबी के खिलाड़ियों को ऐसी गलती से कहीं ना कहीं दूर रहना होगा, लेकिन इसका एडवांटेज ऑल जम्बारी को मिलता हुआ। अब तक इस ओवर में 2 चौके आ चुके हैं, इस बार ओवर पीछे चौका मिलेगा और शॉट, रन संख्या बढ़ेगी इस चौके के साथ। 14 रन बने हैं, 13 की औसत से रन बनाने 1 रन आगे चल रहे हैं। और जी हाँ, दापोली की अगर बात की जाए तो फरहान स्पोर्ट्स ये बहुत ही बड़ा ब्रांड है, और रत्नागिरी की अगर बात की जाए तो ये ऑल महाराष्ट्र का बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसको कहा जाता है पई स्पोर्ट्स। फरहान स्पोर्ट्स भी अब कहीं ना कहीं अपग्रेड कर रहा है, फरहान भाई का भी ये बहुत ही बड़ा ब्रांड है। जी आप इस समय बढ़िया बल्लेबाजी चल रही है, और सबसे अहम बात यह है कि इस प्रतियोगिता में नवीद खान साहब इन्होंने 2 बल्ले हमें स्पॉन्सर किए हैं। आइडियल स्पोर्ट्स क्लब के लिए 1 बल्ला हमें स्पॉन्सर किया, और मैन ऑफ द सीरीज के लिए कोई स्पोर्ट्स का बल्ला, इसे 2 बल्ले हमें स्पॉन्सर किए। थैंक यू सो मच। और बहुत ही कमाल का ये मैनेजमेंट रहा है आइडियल स्पोर्ट्स क्लब का। पहला ओवर समाप्त हुआ, रन बने हैं दोस्तों इस समय 18 रन, 15 में 34 चाहिए। 15 गेंदे 34 रन है, और स्ट्राइक पर अब बल्लेबाज है बंटी, और वदूद है। बल्लेबाजी तो बहुत ही दमदार रही है, अब गेंदबाजी देखना होगा क्या असरदार कर पाएंगे। और इस बार जड़ में गेंद है, क्या बात है, ये एमएससीबी के लिए कॉम्बो पैक है, ये जिंडू बाम खिलाड़ी है। जी हाँ, कमाल का परफॉर्मेंस, डॉट गेंद से ओवर की शुरुआत की है। ऑल जम्बारी के लिए हर गेंद पर रन चाहिए, वरना भी प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। फुल टॉस है, और इस फुल टॉस पर फुल टोल वसूल किया है सुचित ने, ये चौका आता हुआ। रन संख्या बनी चौके के साथ 22 रन। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है इस समय, देख रहा होगा इस ओवर की अब अगली गेंद है, फुल टॉस है और एक चौका है। देखिए आप कितनी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए, ये मायने नहीं रखता, आप किस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। थैंक यू मुअज्जम टेमकर साहब, इनकी ओर से वदूद के लिए अगर बंटी का वो विकेट निकालते हैं तो 100 रुपए की धनराशि दी जाएगी। थैंक यू। देखना होगा वदूद के पास ये क्वालिटी है, लेकिन बंटी भी बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस है और ये गेंद बहुत ज्यादा निर्णायक हो सकती है। वदूद इस समय गेंदबाजी के लिए देख रहा होगा,
ये गेंद पर सभी की नजरें टिकी हुई है इस समय, और स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ। रन संख्या बनी है 31 बने 21 रन चाहिए 11 गेंदों पर। मैच पूरी तरीके से बना है, ऑल हमारी टीम ने कमबैक किया है जिस तरीके, और इस बार अच्छी गेंद थी। गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रनों के लिए। अब चाहिए आने वाली गेंदें रहेगी 10 और जीतने के लिए चाहिए 20। 10 में 20, व्हाट अ मैच डीजे। गेंदबाजी के लिए आते हुए बातचीत बुलाया गया है, वाइड का इशारा था। ये एक्स्ट्रा रन से इस समय जो है जरूर गेंदबाजी की शुरुआत की है। जड़ में गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, और इस समय ये डॉट बॉल आई है। 9 गेंदें हैं और जीतने के लिए चाहिए 19 रनों की और जरूरत है। टॉस गेंद टैप किया है, किसी भी फील्डर के पास मौका नहीं गेंद को रोकने का, ये चौका आया है। जबरदस्त साझेदारी अब तक बन चुकी है इन दोनों के बीच में, और 15 रन दूर है ऑल हमारी की टीम। लेग से बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ। ऐसी गलतियों से बचने की जरूरत है एमएससी बी टीम के लिए। देख रहा होगा लेग ब्रेक करना चाहते थे और एक वाइड का इशारा आएगा। जरूर 1 रन जरूर जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड ऑल हमारी के खाते में। रन संख्या बनी है 39 रन बने हैं। मैच कड़क चल रहा है, इस बार भी वही दिशा में गेंद करते हुए 40 रन बने हैं। अब 12 रन दूर है। इतना बड़ा टोटल होने के बावजूद भी इस समय एक्शन रिप्ले, बारी बारी से एक्स्ट्रा गेंदे इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार भी वही 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 बार ये गलती यहां पर होती हुई नजर आ रही। और इस समय आखिरकार क्या हुआ है, वनडे का इशारा इस समय आता हुआ। देखना होगा क्या आखिरी ओवर तक ये मैच जाएगा। सामने बल्लेबाज बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और इस समय गेंद पे जाते हुए जरूर सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 44 रन बने हैं। इस बार टैप किया है और पांच गेंदे 4 रन कहानी है। देखना होगा क्या होता है इस मुकाबले में। और इस समय क्या हुआ है, बल्ले का शायद अंदरूनी हिस्सा लिया था। 1 रन जरूर जुड़ता हुआ। रन संख्या बढ़ेगी सिंगल के साथ दोस्तों। 49 रन 3 रन चाहिए। 4 गेंदे 3 रनों की जरूरत है। इस बार हल्के हाथों से खेला है और आखिरकार और हमारी टीम ने सेमीफाइनल में दस्तक दी है।
ये बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाली ये लड़ाई देखने को मिलेगी। काफी खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, जो स्टेडियम में नहीं है, जो घर बैठे इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और दत्त प्रसाद कुंडली टीम ने टॉस जीता है, देखना होगा गेंदबाजी या बल्लेबाजी लेंगे। मजा आने वाला है। चलिए दत्त प्रसाद कुंडली टीम, आप अपना फैसला सुनाइए। दीजिए। त्याला सांगितलं इस आइए चलते मैच के दरमियान तीसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं, दत्त प्रसाद कुंडली बनाम MSC A के दरमियान। दत्त प्रसाद कुंडली की ओर से गेंदबाजी के लिए आए हैं शिमा, स्ट्राइक पर इस समय है। बल्लेबाजी के लिए फैयान और 9 सेकंड पर है फैयान। देख रहा होगा इस तरीके से खेल यहाँ पर किया जाता है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाली लड़ाई है, मजा आने वाला है। इसीलिए कि काफी खचाखच भरा हुआ स्टेडियम,
जहां जहां नजरें जा रही है वहां वहां इस स्टेडियम में दर्शक हमें देखने को मिल रहे हैं और होना भी चाहिए। ये चाहत है क्रिकेट के प्रति, ये मोहब्बत है। देख रहा होगा नहीं, क्षमा को रोका गया है। पहले ओवर की लेफ्ट से बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ। राहुल इस समय गेंदबाजी के लिए आया है और लेकिन के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ। जरूर ऐसी गलतियों से बचना आपको होगा, क्योंकि गलतियां करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टॉप 4 में जगह बनानी है तो किसी भी हाल में अब आपको जीत अर्जित करनी होगी, चाहे वो दत्ता प्रसाद कुंडली टीम रहे या एमएससी ए की टीम रहे। ये दोनों भी जबरदस्त टीम है, दोनों में अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज है, तो इसका मतलब साफ है ये मैच बहुत ही कड़ा होने वाला है, कांटे की टक्कर की तरह होने वाला है। इस बार क्या बात है, जबरदस्त गेंद थी, हल्का सा अपील नहीं, ये तगड़ा अपील है। और अजीत जी निकम सर पूछना चाहते हैं क्या बल्ले से संपर्क हुआ है गेंद का, देखना होगा, डिसीजन पेंडिंग। देखना होगा, सभी की नजरें टिकी हुई है। वनडी, एक रन डीजोन में जाती हुई गेंद। जी हाँ, खेलने के लिए क्वार्टर फाइनल जरूर है, लेकिन किसी ग्रैंड फिनाले से कम नहीं होगा मुकाबला, मजा आने वाला है। जरूर हल्का सा अपील यहाँ पर जरूर देखने को मिला और यह डीजोन का इशारा दिया गया है। यस, देखना होगा, मैच बहुत ही कड़क होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बीच इस ओवर की अब अगली गेंद रहेगी और सामने रहेंगे यान। इस बार टैप किया है और चौका निकलता हुआ। बीच मैदान में संघर्ष अलग है, दर्शकों में भी संघर्ष देखने को मिल रहा है। यही तो खूबसूरती है इस प्रतियोगिता की। जी हाँ, आज हो दे खर्च कहा है ट्रॉफी सरपंच, या मजा आ रहा है। इस बार भी ऑस्टिन के बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ, एक रन और जुड़ता हुआ, इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 8 रन बिना विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, पहले बल्लेबाजी अगर करने का मौका मिला है एमएससी ए टीम को तो कम से कम 4 ओवर में 40 रन बनाना चाहिए, लेकिन दत्ता प्रसाद कुंडली के पास काफी जबरदस्त घातक गेंदबाज मौजूद है और बल्लेबाज भी मौजूद है, तो रनों को चेस करने का उन्होंने फैसला लिया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की और इस समय भी गेंदबाजी करते हुए इस बार जकड़ कर रखा है बल्ले का सिंगल आसानी के साथ यहाँ पर जुड़ेगा। गेंद और बल्ले के बीच में इतना अच्छा संपर्क नहीं, लेकिन फिर भी सिंगल देकर जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त यहाँ पर जो है ये बैटल देखने को मिल रहा है और
दोनों भी टीमों के खिलाड़ी कमाल का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तेरा तो एक मेरा, यही बताते हुए नो का इशारा, नो +1। 2 रन जुड़ते हुए। जी हाँ, जितने भी दर्शक जो इस पहाड़ के ऊपर बैठकर खड़े होकर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, वो अपने आप को संभालते हुए मैच का लुत्फ उठाए, मजा आएगा। जी हाँ, कोई जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा कमाल का होने वाला ये मुकाबला है। रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव पर घर बैठे जितने भी समर्थक इस मैच को देख रहे हैं, उन सभी का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला देख रहा होगा, लेग करना चाहते हैं, वाइड का इशारा आता हुआ। हल्का सा सन्नाटा जरूर छाया हुआ है पहली पारी में, लेकिन ये सन्नाटा शोर शराबे में तब्दील होने वाला है। 12 बने हैं बिना विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, मैच अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैच तगड़ा होने वाला, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बार टैप किया है, रोकना चाहते हैं। व्हाट योर फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहिरा यहां पर देखने को मिल रहा है। फाइट छोटी जरूर है, लेकिन बीच मैदान में जबरदस्त छलांग लगाते हुए इस गेंद को रोका। लगभग 4 रन रोके हैं, और जब आप फील्डिंग करते हुए रन रोकते हो तो एडवांटेज मिलता है गेंदबाजी के लिए। जी हाँ, इस बीच देख रहा होगा, इस बार भी टैप किया है, तो बताते हुए सयान की अब मेरे स्ट्रोक को रोक कर दिखाइए, कोई रोक तक सको तो रोक लो। जी हाँ, ये चौका निकलता हुआ। पहला ओवर समाप्त हो चुका है और पहली ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 16 रन बिना विकेट के नुकसान पर। डीजे या टाइम क्या है? यस, उस समय चमा की अगली गेंद, ओ बढ़िया गेंद थी, और इस समय जो है गेंद जाती हुई डीसूर में। वनडे का इशारा इस समय आता हुआ, 1 रन और जुड़ता हुआ। 21 रन बने सिंगल के साथ। चमा अब कम बैक करते हुए, ओ क्या बात है, गेंद को फील्ड भी कर लिया, थ्रो भी। जी हाँ, एक ही एक्शन में 2 काम किए। विकेट कीपर ने शानदार विकेट कीपिंग देखने को मिल रही। डॉट बॉल आती हुई पहली गेंद पर चौका आने के बाद कमबैक दमदार रहा है। ओ अतिरिक्त बाउंस ने प्रभावित किया। शमा कह रहा है कि मैं जलता रहूंगा अपनी टीम को रोशन करने के लिए, इसलिए कहा जाता है कुछ तो ख्वाहिश होगी उस बारिश की बूंद की, वरना कौन आसमान से जमीन पर गिरता है मेरे दोस्तों। अरे इस समय शमा अच्छी गेंदबाजी करते हुए बाहर, वाइड का इशारा आता था। हाँ, अतिरिक्त रन जरूर बने हैं, लेकिन यहाँ पर क्या गेंदबाजी रही है शमा की, काबिले तारीफ है। इस बार टैप किया है और गेंद 4 रनों के लिए जाएगा। अयान के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका। मला फिरतीच्या झुल्यात एमएससीए टीम ने पहले 2 ओवर में यानी कि 10 गेंदों पर रन बनाए 26, और आने वाले 2 ओवर में यानी कि 10 गेंदों पर और 26 बनाते हैं
तो जरूर 52 तक पहुंच जाएंगे। और गेंदबाजी के लिए आते हुए दत्त प्रसाद कुंडली टीम का एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा और चुनके बाहर है। फाइट की शुरुआत की है, गेंदबाज है लीसर आते हुए और इस समय बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव सैयाद ने खेला, ये चौका निकलता हुआ। आधी जाऊन पोलीस ओवर पिच गेंद थी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला और 4 रन हासिल किए। बच्चन के बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ, 1 रन जरूर जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड में और क्या बनेगी 32 रन। जरूर एक अच्छा बैटल देखने को मिलेगा और दर्शक भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर हमें यह मुकाबला बहुत ही कड़क देखने को मिले, कांटे की टक्कर की तरह देखने को मिले और मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस बार लेग ब्रेक करना चाहते हैं और रोक लिया गया। क्या बात है, लाजवाब फील्डिंग है। फिर से एक बार टैप करना चाहते थे, ग्राउंड शॉट निकला, लेकिन उस बार भी अच्छी फील्डिंग इस समय देखने को मिल रही है। डॉट बॉल आई है, यस इस बार भी बल्ले का वनडी का इशारा इस समय आता हुआ और इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 33 रन। रन बने हैं। इस बार असम के काफी ज्यादा बाहर इशारा आएगा वाइड का। 34 बनते हुए, रफ्तार अच्छी है, लाइन लेंथ अच्छी है, लेकिन काफी टर्न गेंद प्राप्त करते हुए नजर आ रही है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंद। अब उसी लेग ब्रेक की एक्शन में ऑफ ब्रेक गेंद की है, क्या बात है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए, कम बैक करते हुए। यस 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 यस, मैच कड़क होगा। टैप करना चाहते, रन लेने की कोशिश है और अयान की पारी समाप्त होती हुई रनआउट के शिकार बने। विकेट नंबर पहला गिरता हुआ एमएससी एबी का। और इस पहली पारी का आखिरी ओवर लेकर इस समय आते हुए दत्त प्रसाद कुंडली टीम की ओर से बॉलर नेम श्रेयस। और इस समय जो है स्ट्राइक पर अभी भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सैयान वनमैन आर्मी की तरह रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। श्रेयस देखना होगा क्या इनको रोकने में कामयाब हो पाएंगे। और इस वाइड का इशारा है, लेग ब्रेक जरूर की थी, लेकिन लेग स्टंप के थोड़ी सी नजदीक से निकली, रिएक्शन बताता हुआ उनकी गेंदबाजी का। इस बार भी टैप किया है, वेट एंड वॉच करते हुए वो चौका जड़ा है। सैयाद नाम का यान, सैयाद नाम का तूफान इस समय चलता हुआ। चेंज ऑफ पेस गेंद जरूर थी, वेट किया और ये चौका हासिल किया है और रन संख्या बनेगी इस चौके के साथ 39 रन, 39 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। आउट होने वाले बल्लेबाज अयान, अच्छी साझेदारी रही उनके साथ। इस बार भी टैप अच्छा आया है, लेकिन मात्र 1 ही रन मिलेगा। और इस स्ट्रोक को जरूर मैं नाम देना चाहूंगा सोदा पहाड़, लेकिन निकला सोहा। की अगली गेंद, यानी कि 3 गेंदें अभी भी आना शेष है। व्हाट अ शॉट,
कमाल का स्ट्रोक था, गेंद में कोई खराबी नहीं थी। इस लाजवाब गेंद को लाजवाब तरीके से टैप किया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा 4 रनों के लिए। बड़ा शॉट, बारी बारी से मन देखने का करेगा। ऐसे ही स्ट्रोक यहाँ पर खेला है सैयान की लाजवाब और तूफानी पारी चलते हुए। 44 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, बढ़िया बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। उसकी इस ओवर में टूट पड़ रहे, उन्हें पता है आखिरी ओवर है, ज्यादा मायने रन रखते हैं। बाहर है, इशारा आएगा वाइड का, 1 रन और जुड़ता हुआ 45 रन बनेंगे। 45 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार भी धीमी गेंद थी, रोकना चाहा और जी हाँ, लेकिन जब तक कि थ्रो करते 1 रन आसानी के साथ जोड़ते हुए। रन संख्या बनेगी 46 रन, 46 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। इस ओवर से इस बीच और यहाँ पर सर आखिरी गेंद पर क्या आउट। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए बाउंड्री के बाहर आ गई और यस, थैंक यू। उसके बाद होने वाला मैच एम स्टार बनाम चिपलून। सज रही है जैसे सेकेंड इनिंग समाप्त होती है, आपको टॉस के लिए बीच मैदान में आना है। थैंक यू डीजे। और आप देख सकते हैं ये क्रिकेट को चाहने वाले सभी दर्शक है, तो जहां जहां जगह मिल रही है वहां पर बैठ कर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और बहुत ज्यादा मोहब्बत दिखाई है इन सभी दर्शकों ने। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप अपना कीमती समय निकाल कर इस समय स्टेडियम में मौजूद है। और जो भी यहाँ नहीं आ सकते वो हमारे साथ रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव पर जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच इतनी मोहब्बत देने के लिए। और इस प्रतियोगिता का आज का ग्रैंड फिनाले दिन और उसमें ये तीसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं। दत्त प्रसाद कुडली बनाम MSC A के दरमियान। टॉस जीता दत्त प्रसाद कुडली टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जिसमें 46 रन खर्च किए और 47 का पीछा करने के लिए दोनों भी बैटर अब बीच मैदान में आप देख सकते हैं। 20 गेंदे 47 रन, मजा आने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जरूर मैच एक अलग ही लेवल पर जाने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जितने भी जो इस पहाड़ के ऊपर बैठकर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं उनको फिर से एक बार बताना चाहूंगा, अपने आप को संभल कर इस समय जो इस मैच का मजा ले। थैंक यू। यस, आइए चलते मैच के दरमियान सुहेल आए हैं। ये फिरकी का जादूगर माना जाता है MSC A टीम का। काफी कम इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी रही, लेकिन सामने भी एक चतुर बल्लेबाज है। और ब्रेक गेंद यहाँ पर की है, सीधा विकेट कीपर है रेयान के हाथों में जाती हुई डॉट बॉल आई है। स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज है दीपराज है। अक्रॉस खेलने का प्रयास है, अपील तो तगड़ा है, उछल कूद तो की जा रही है। जरूर
जो अपील जरूर सयान के खिलाफ देखा गया था, वही अपील दीपराज के खिलाफ इस समय देखने को मिल रहा है। ये प्रकृति का नियम है, ये समय है जो घूम फिर कर वापस आता है मेरे दोस्तों, और वही देखने को मिल रहा है। अपील तगड़ा था, लेकिन निकम सर ने कहा नॉट आउट। ओहो, मजा आने वाला है। इस समय टैप किया है दीपराज, निकलता था, ये चौका आया है। और दीपराज जब तक बल्लेबाजी में राज करेंगे, दत्त कृपा कुंडली की टीम हुकूमत दर्शाती हुई नजर आएगी बीच मैदान में। और दोनों भी टीमों के काफी फैंस है जो इस समय मैच को देखने के लिए मौजूद है। कोई अपने जरूरी काम छोड़कर यहाँ पर आया है, कोई काम को छुट्टी लेकर यहाँ पर आया है, कोई घर की डांट खाकर आया है, और कोई बिना बताए आया है, लेकिन आया है इस मैच का रोमांस देखने के लिए। इस बार टैप किया है, ये चौका लग। इससे पहले एमएससी ए के खेमे में शोर शराबा था, दत्त प्रसाद कुंडली में सन्नाटा था। अब दत्त प्रसाद कुंडली के खेमे में शोर शराबा है और एमएससी ए के खेमे में सन्नाटा है। यही तो प्रकृति का नियम है, मौका हर किसी को मिलता है, और इस समय ये मैच कड़क होने वाला है, दमदार होने वाला है, असरदार होने वाला है। जी हाँ, सुहेल इस ओवर की अगली गेंद करके, और इस बार भी अच्छा से खेला है, का निकलता हुआ, व्हाट अ शॉट। एक ओवर समाप्त हो चुका है, 13 रन बने हैं बिना विकेट के नुकसान पर, जिसमें 3 चौके शामिल। व्हाट अ बैटिंग डीजे। चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना आए, चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना आए, चाहे कोई भी तूफान क्यों ना आए, लेकिन ये दर्शक अपनी जगह से हिलने वाले नहीं है। जरूर सयान आए हैं और सामने अब बल्लेबाज देखना होगा किस तरीके से खेल करते हैं। किया है, चौका मिलेगा। व्हाट अ शॉट। छोटा कद जरूर है, लेकिन बड़ा धमाका करने के लिए इसको जाना जाता है। चौका जड़ा है, सयान के खिलाफ इस समय आक्रमण किया है पहली गेंद पर, लेफ्ट स्टंप के बाहर है, वाइड का इशारा आता था। क्या ये बारिश का आना एमएससी ए के लिए फायदेमंद साबित होगा? क्योंकि देखिए दो फायदे, गेंद तो स्कीट होगी और गेंदबाज के लिए गेंदबाजी करते हुए दिक्कतें भी इसीलिए होगी, जब गेंद को रिलीज कर रहे हो तो आप ज्यादा टर्न नहीं कर सकते, ये भी थोड़ा सा दुविधा हो सकती है। लेकिन बल्लेबाज स्कीट होती भी गेंदबाज का एडवांटेज उठाना चाहेंगे। 18 रन बने, देखना होगा सीधे बल्ले से खेला, रोका गया है डॉट बॉल आती हुई। मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग इस समय देखने को मिल रही है एमएससी ए की ओर से। इस ओवर की अगली गेंद है, देखना होगा। इस बार भी टैप किया है, ये चौका मिलता हुआ। बढ़िया बल्लेबाजी, सामने बल्लेबाज है इस समय। यस, निसर गए और ग्राउंड के चारों ओर रन बनाते हुए बढ़िया बल्लेबाजी इस ओवर में अब तक जो है, बढ़िया बल्लेबाजी रही है। और दर्शक अलग अलग कमेंट्स करते हुए सभी खिलाड़ियों को कि ऐसे करना है वैसे करना है। जरूर इस दुनिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। हाँ, मजा आने वाला है। जी हाँ, ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला हाई वोल्टेज होगा। इसके बाद चौथा क्वार्टर फाइनल रहेगा एम स्टार बनाम चिपलून के दरमियान।
दोनों भी टीमें सज रही है। रन संख्या बनी है 22 रन। अब 12 में 25 चाहिए। जरूर उम्मीद लगाए बैठे हैं दोनों टीमों के समर्थक की हमारी टीम यहां से जीते, और उम्मीद पर ही दुनिया टिकी हुई है। निसर्ग स्ट्राइक पर है, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 चौके अब तक लगा चुके हैं। और अब सियान की अगली गेंद का मौका। ओह व्हाट अ शॉट! एक रन यहां से जुड़ता हुआ आधा सफर तो तय कर लिया है दत्त प्रसाद कुंडली टीम ने, और आधा सफर और तय करना है। 23 बने हैं बिना विकेट के नुकसान पर। 11 में 24 चाहिए। ये गेंद बहुत ज्यादा निर्णायक हो सकती है। इस समय ये सर की आखिरी गेंद है और टैप किया है, सब मिलेगा। लाजवाब स्ट्रोक है। पिछले मुकाबले में भी नजारा इसी प्रकार से देखने को मिला था। 10 में 20 चाहिए थे, अब भी 10 में 20 चाहिए। जी हाँ, मजा आने वाला है। एक अच्छा ओवर एमएससी टीम को मैच में बनाएगा, और एक अच्छा ओवर जो रन के लिए दत्त प्रसाद कुंडली टीम को मैच में मजबूत स्थिति में लेकर आएगा। जी हाँ, जबरदस्त 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 मैच चलता हुआ। 10 गेंदे 20 रनों की जरूरत है, और इस मुकाबले को जो भी जीतेगा ना, एक ट्रॉफी कुछ धनराशि लेकर जाएगा। ये बड़ी बात ही जानते हैं। टॉप 4 में जगह बनाने के लिए बीच मैदान में जबरदस्त संघर्ष जारी है, और गेंदबाजी के लिए आए हैं सामिद। जी हाँ, और एक यहाँ पर ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। इस जूनियर खिलाड़ी को मौका दिया गया है। क्या खड़े उतरेंगे प्रेशर सिचुएशन में, देख रहा होगा। और बैक ऑफ द हैंड से गेंद है, चौका लगता हुआ। व्हाट अ शॉट! जितनी रफ्तार के साथ गेंद बल्ले पर आई, उतनी रफ्तार के साथ गेंद बॉर्डर के बाहर चली गई। 4 रन स्वागत किया है चौके के साथ। 9 में 16 चाहिए। इस बार भी फुल टॉस है और रोका गया है। टीपू वहां पर थे, यानी कि फैज थे जिन्होंने गेंद को रोका है। बढ़िया फील्डिंग है, अच्छे खिलाड़ी है, और शानदार फील्डिंग करते हुए निर्णायक समय पर ये गेंद को रोकते हुए। रफ्तार ज्यादा है, लेकिन लाइन और लेन को मेंटेन रखना होगा। और इस समय पहली 2 गेंदों पर 4 रन खर्च किए। 8 गेंदे 16 रन, 8 गेंदे 16 रन। क्या बात है, कमाल का मैच चलता हुआ। इस बार रोका है अपने फॉलो थ्रू में। जबरदस्त पेपर के साथ गेंदबाजी चल रही। चौका जरूर लगा था पहली गेंद पर। जी हाँ, और इस समय चेंज ऑफ पेस है, रोका गया है। हो व्हाट अ बॉलिंग! इस छोटे कदकाठी के खिलाड़ी ने फिर से एक बार एमएससी को मैच में लाया है। कमाल कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं। निर्णायक समय पर नबी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस, गेंद की शुरुआत की चौके के साथ, और ओवर की समाप्ति रही चौके के साथ। और किसी पॉलिटिशियन ने कहा है, अंत भला तो सब भला। हाँ, थैंक यू। 5 गेंदे 12 रन। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच! यहां से कोई भी जीते, दोनों भी टीमों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। 5 गेंदे 12 रन। व्हाट अ मैच! कमाल का मुकाबला चलता हुआ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और गेंद थमाई की है इस समय अयान के हाथों में, देखना होगा। और सामने एक बहुत ही कमाल का खिलाड़ी निसर्ग है। जबरदस्त। अयान के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उतनी बड़ी जिम्मेदारी छोटे कंधों पर रहेगी निसर्ग के। अब तक बखूबी निभाए अपने बल्लेबाजी से। 5 में 12 चाहिए। राइट आर्म अराउंड द विकेट से इस निर्णायक ओवर की पहली गेंद है निसर्ग के लिए। और इस समय रफ्तार भरी गेंद है, डिलीवरी, इशारा है।
यूटी आउट। ओ हो। ए हातून घे. यस, चलिए बल्लेबाज भेजिए। मैच अभी भी ऑन है, मैच अभी भी कुछ भी हो सकता है। 4 में 12 चाहिए और निसर्ग ये कारनामा कर सकते हैं। चलिए अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होगा दोस्तों। हॅलो हॅलो, कृपया सर्व संघांनी नोंद घ्यायची आहे. पंचांचा निर्णय हा अंतिम राहील. पंचांचा निर्णय हा अंतिम राहील. कृपया कुणी वाद घालू नये. कृपया कुणी वाद घालू नये. कृपया चिल्ला रही थी. कृपया सर्वांनी आपलं- निर्णय अंतिम राहील. कृपया सर्व खिलाडींनी, कृपया सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे. कृपया सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे. कृपया वाद घालू नये. आतापर्यंत व्यवस्थित सर्व मॅचेस झालेले आहेत. आयडीएलच्या सर्व खिलाड्यांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया वाद घालू नये. पंचांचा निर्णय हा अंतिम राहील. पंचांना विनंती आहे की त्यांनी मॅच चालू करावी. ड्रायव्हर बाय, अख्तर बाय, आपल्या सर्व मुलांना बाहेर घ्या. ग्राउंड खाली करा. ग्राउंड खाली करा. चलिए चलिए सब वॉलंटियर्स आप अपनी जगह ले लीजिए. सरपंचांनी आपली जागा घ्या. कृपया दत्तप्रसादच्या खिलाड्यांना पण विनंती आहे की त्यांनी सामंजस्यपणाने पंचांचा निर्णय हा मान्य करायचा आहे. दत्तप्रसादच्या सर्व खिलाडी आणि संघ नायकांना शरफुल्ला भाई, मंडळाची विनंती चलिए आहे लाइन सजाइए. की पंचांचा निर्णय त्यांनी मान्य करायचा आहे. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. दत्तप्रसादच्या सर्व खिलाड्यांना विनंती आहे की त्यांनी पंचांचा निर्णय हा मान्य करायचा आहे. कृपया पंचांसोबत वाद घालू नये. आम्हाला सहकार्य करा. आम्हाला सहकार्य करा.
जी हाँ, आइए चलते हैं। और सामने निसर्ग है जो बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, देखना होगा। अब आने वाली गेंदें 4 है, 12 चाहिए, लेकिन 4 में से 3 गेंदों को बाउंड्री के पार करना होगा। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, देखना होगा। यान इस समय अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, सभी की नजरें आने वाली गेंद के ऊपर टिकी हुई है, देखना होगा क्या होता है। तो बहुत ही कमाल का मैच है, इस समय सीधे बल्ले से खेला है, ये चौका लगा है, ये मौके पे चौका लगा है जिसकी सख्त जरूरत थी दत्त प्रसाद कुंडली टीम को। आने वाली गेंद 3, जीतने के लिए 8, टाई झाला तर काय, मला विचारायचं आहे। अब तक जो फैसला रखा गया था वही है, सुपर डुपर ओवर। अगर टाई होता है तो 3 में 8 चाहिए, 3 में 8 चाहिए। इस ओवर की अगली गेंद है, इस बार वाइड का इशारा था, भाई 1 रन और जुड़ेगा दोस्तों। 3 गेंदे 7 रनों की जरूरत, 3 गेंदे 7 रनों की जरूरत है। बड़ा मैच, एक नाजुक मोड़ पर यह मुकाबला आकर रुका है, जरूर कमाल का मुकाबला चलता हुआ। इस बार भी टैप किया है, लेकिन गेंद इस समय जाती हुई मेरे दोस्तों सिंगल के लिए। और अब 41 बने, 2 गेंदे 6 रनों की जरूरत है। बड़ा मैच, सामना आवडला असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे मित्रांनो। 2 चेंडू आणि 6 धावा। काय होणार या मॅच मध्ये बाबा? डीजे वाले बाबू तेरा गाना रुका दे, डीजे रुक जा। 2 में 6 चाहिए, 2 में 6, यही 6 वो रन है किसी एक टीम को प्रतियोगिता से बाहर लेकर जाएगी, किसी एक टीम को टॉप 4 में जगह बनाएगी। अब तक 2 टीमों ने जगह बना चुकी है, देखना होगा इस बार जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं निसर्ग, ये मैच को लेकर जाने की क्षमता रखते हैं। और अयान ने भी नफीतुरी गेंदबाजी की है, इसीलिए ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाली ये कहानी है। 2 में 6 रनों की जरूरत है, इस गेंद पर सभी की नजरें हैं, देखना होगा क्या होता है। सन्नाटा छाया हुआ है किसके में अब यहाँ पर डगाओ, और इस समय गेंद को रोकने का प्रयास है। 1 रन तो मुकम्मल कर लिया है, अब यहां से चाहिए 1 में 5, यानी कि मौका बना है सुपर ओवर का। अगर चौका लगता है तो क्या बात है, सामना रंगलाय आईच्या गावात आणि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। 1 चेंडू 5 धावा, 1 चेंडू 5 धावा, 1 चेंडू 5 धावा, 1 गेंद। अगर ये चौका आएगा चरपुल्ला भाई, सुपर ओवर। हाँ, यही तो खासियत है आइडियल स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से रखी गई सरपंच टूर्नामेंट के अंदर। लाइनमैन अपने अपनी जगह पर डटे हुए हैं, देखना होगा क्या होता है। क्या पहला सुपर ओवर देखने को मिलेगा? 1 गेंद 5 रनों की जरूरत है, और इसी के साथ एमएससीए टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है, और 4 रन से इस मुकाबले को जीतते हुए। प्रोडक्शन चिल्ला रही थी, फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। हॅलो हॅलो, ज्यांचे कुणाचे वाद आहे त्यांनी बाहेर जावा, ज्यांचे वाद आहे त्यांनी बाहेर जावा। आणि नमित नमित बघलू दत्तप्रसादी कुर्ली नमित त्यांनी इकडे यायचं आहे।
हार जीत खेल में होनी है, दो में से एक हारेगा एक जीतेगा। सभी पब्लिक ग्राउंड से बाहर हो जाए, सभी पब्लिक ग्राउंड से खाली हो जाए प्लीज। एमएससी वालों से गुजारिश है कि वो ग्राउंड से जरा बाहर होकर हमें सपोर्ट करें। एमएससी पड़वे, आज यहाँ पर जो मामला यहाँ पर हुआ वो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक अच्छी नामुमकिन टीम थी दत्त प्रसादी। पब्लिक का काम है खिलाड़ी को सपोर्ट करना, और पब्लिक का काम ये नहीं है कि खिलाड़ियों को गाली गलौज करना। आपको अगर जब हार बर्दाश्त नहीं होती तो आपकी प्रॉब्लम है। दत्त प्रसादी कुडली, जाते जाते मेरी बात को नोट करके जाइए। आमच्या स्पर्धेला गालबोट लावायचं नाही, आणि कृपया सर्वांनी नोंद घ्यावी, घेऊनच्या बाहेर व्हा। जिस टीम का अभी राउंड डिक्लेअर हुआ है, एम स्टार आणि चिपळूण ह्या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी ग्राउंडवर यायचं आहे। जे लाईनमॅन राहतील लाईनमॅन त्यांनीच फक्त जाल्याच्या आत राहायचं आहे, बाकी सर्वांनी जाल्याच्या बाहेर व्हायचं। रहबर जांबारकर, मौलाना आकिब तवसालकर, शरफुल्ला मागजनकर, आयात चिपळूणकर, सिकंदर चिपळूणकर यांनी एक नोंद घ्यायचे की प्लीज जाल्याच्या आत कोणालाही ठेवू नये, फक्त लाईनमॅन राहतील। हेलो, इसके बाद होने वाला सामना चिपळूण और एम स्टार के बीच में सभी लोगों ने ध्यान में रखने का है कि अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन, किसी ने भी अंदर आने की कोशिश नहीं करने की है, मेहरबानी करें हमारे ऊपर। और अगर कोई भी अगर अंदर आता है तो उस टीम के लिए पेनल्टी रखी जाएगी कमेटी की ओर से, तो हमें भी सपोर्ट करें और इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाए। पब्लिक कहाँ तैली ना, पब्लिक जर झाला उठवशी ते डायरेक्ट पेनल्टी खाला। अगर कोई पब्लिक किसी टीम की अगर अंदर आती है जाले के अंदर, तो उस टीम के लिए भी डायरेक्ट पेनल्टी रखी जाएंगी। ओके, हार जीत रहती है मेरे भाई, एक हारता है तो एक जीतता है, ये गेम ही एंजॉय करने का है, एंजॉय करें। और सभी का प्रोडक्शन। पब्लिक चिल्ला रही थी, फिर मेरे दिमाग की बत्ती चली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, जगह पे घर 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 घर
यस, जो चौथा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था एम स्टार और चिपलून के दरमियान, चिपलून कुछ टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाई, इसलिए एम स्टार की टीम सीधा सेमीफाइनल में दस्तक देती हुई। ओके, तो 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें हमें मिल चुकी हैं। एक फातिमा वर्सेस फाइटर राजापुर, दूसरी ऑल जांबारी, तीसरी एमएसटी ए और अब एम स्टार। चारों टीमों के कैप्टन आइए बीच मैदान में, चिट्ठियां उछाली जाएगी जिससे तय होगा कौन किन के साथ सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेगा। चलिए, कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने म्यूट कर, म्यूट झाले। पहला सेमीफाइनल होगा जांबारी, ऑल जांबारी बनाम राजापुर। और सेकंड सेमीफाइनल होगा एमएससी ए बनाम एम स्टार। चलिए, राजापुर और ऑल जांबारी के दरमियान पहला सेमीफाइनल होगा। लीजन का पहला सेमीफाइनल होगा वरोडे बनाम जांबारी के दरमियान। चलिए, लीजन टीम के कैप्टन टॉस के लिए आइए।
चला, लिजनचा हा पहिला उपांत्य फेरीचा सामना होईल आणि सर्व संघांना नम्र विनंती आहे, आपण लक्ष द्या की या स्पर्धेमध्ये खास आपण मुंबईहून अजितजी निकम सर यांना आमंत्रित केले, जेणेकरून कोणतीही कॉन्ट्रोवर्सी होऊ नये. त्यांनी दिलेला जो निर्णय असेल तो अंतिम तुम्हाला मानावा लागेल आणि जो दिलेला निर्णय तो अंतिम असेल आणि मैदानाच्या आतमध्ये कोणीही जायचं नाहीये. मंडळाकडून कठोर कारवाई करण्यात येईल. पेनल्टीचा विषय त्यांनी केलाय, परंतु मोठे सामने आहेत, कोणत्याही संघाला पेनल्टी लागू नये अशी आमची अपेक्षा आहे. कोणतीही कॉन्ट्रोवर्सी होणार नाही याची दक्षता आपण सर्वांनी घ्या. आम्हाला माहिती आहे प्रत्येक जण ही ट्रॉफी उचलण्यासाठी इथे आलाय, परंतु एका चांगल्या खेळाचं तुम्ही या ठिकाणी प्रदर्शन करा आणि सर्व प्रेक्षकांची मनं जिंका मित्रांनो. फक्त कोणतीही कॉन्ट्रोवर्सी होणार नाही याकडे मात्र लक्ष द्या. या सर्व स्पर्धेमध्ये खेळणाऱ्या सर्व संघांचा मी मनपूर्वक आभारी आहोत. आपल्यामुळेच ही स्पर्धा यशाच्या शिखरापर्यंत पोहोचते आणि यापुढे देखील अशी स्पर्धा आयोजित करण्यात येईल. हसन मुजावर साहब, हसन भाई हमारे स्कोरर आइए, एक अच्छे एडिटर और इस प्रतियोगिता में जिन्होंने स्कोरिंग की बहुत ही अच्छी भूमिका पूरी की है. हसन भाई आइए. हसन, आपकी जो कुर्सी है आपका इंतजार कर रही है, आइए हॉट सीट पर, हम और मिलकर खेलते हैं क्रिकेट. लिजंड संघामधील हा पहिला उपांत्य फेरीचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. श्रीहरी विठ्ठल जांभारी विरोधामध्ये संघ असेल विठ्ठल रखुमाई वरवडे. या दोन्ही संघादरम्यान लिजंड मधील हा पहिली उपांत्य फेरीची लढत असेल आणि हा सामना चाल माझ्या सोबत चाल, माझ्या सोबत चाल, कलरची बांगडी, बांगडीचा कलर लाल, माझ्या सोबत चाल, माझ्या सोबत चाल.
और तो 3 चिट्ठी उड़ाई जाएंगी। सभी कैप्टन ने ध्यान में रखना है कि 3 चिट्ठी उड़ाई जाएंगी। जिस चिट्ठी में जिसका नाम आएगा वो आगे जाके रुकेंगे, और जो 2 नाम आएंगे बाद में उनकी मैच होंगे, और उनमें से जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। दोन टीमें जितेल तो ना। हाँ मुताज बोलता हूँ। जो 2 टीम में जीतेगा वो टीम फाइनल में जाएगा। जो हारेगा टीम में जिसका नाम है उसके साथ सेमीफाइनल उसका मैच रहेगा। और आईपीएल सिस्टम रखा गया है और चिट्ठी उड़ाई जा चुकी है। एक चिट्ठी उठाई जा रही है, देखना है नाम किसका होता है। और ये पहला इनाम आपके सामने डिक्लेयर किया जाएगा। कैमरामैन ध्यान देना है कि यहाँ पे जूम करें और बताए कि वरवड़े इस टीम का नाम आ चुका है, तो मैच खेला जाएगा आइडियल और जामारी इन 2 टीमों के दरमियान। आईपीएल और जामबारी के दरमियान फर्स्ट क्वालिफायर मुकाबला, यानी कि सीधा फाइनल में दस्तक देगा जो जीतेगा। जो हारेगा चिट्ठी में जिस टीम का नाम आया उसके साथ वो खेलता नजर आएगा। जी हाँ, चलिए टॉस के लिए दोनों टीमों के कैप्टन बीच मैदान में आइए। दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आइए। आइडियल और जामबारी के दरमियान ये यानी कि क्वालिफायर मुकाबला सीधा फाइनल में दस्तक देगा, क्वालिफाई करेगा। का काम करेंगे आजाद माजमकर, सुखदेव जामोलकर, मुजीब कौशलकर, रहमान जामोलकर, सिकंदर चिपळूणकर, साकिब कौशलकर, फहद मुजावर, जैद कौशलकर, सलमान शकूर जामोलकर, नाइस बावरे। इन लाइनमैन के सिवा कोई भी जाने के अंदर नहीं है। आसिंदा पलवा आणि चलेन लावशी का बोला। आइडियल टीम टॉस थी ना, आइडियल टीम टॉस थी। जिनके मैंने नाम लिया वही लाइनमैन से अंदर रहेंगे, बाकी सब आइडिया के खिलाड़ी सभी बाहर। तालब मजमकर, सुखदर हुसैन जामोलकर, मुजीब कौशलकर, रहमान जामोलकर, सिकंदर चिपळूणकर, साकिब जामोलकर, मुइन कौशलकर, फहद मुजावर, जैद कौशलकर, सलमान शकूर जामोलकर, नाइस बावरे। इन लाइनमैन के सिवा कोई भी जाने के अंदर नहीं होते। अजहर जामोलकर, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंचती है तो आप जल्द से जल्द ग्राउंड में पहुंचे।
चलिए लीग टीम का ये पहला सेमीफाइनल है, जो जीतेगा सीधा फाइनल में दस्तक देगा और जो हारेगा उनको एक मौका जरूर मिलेगा। आइडियल 11 लीजेंड बनेंगे श्री हरि विठल जांबारी के दरमियान ये मुकाबला दोनों टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मुकाबला गेंदों का रहेगा। सुमेध जी सुर्वे प्लॅनिंग स्वच्छता समिती अध्यक्ष यांचं आगमन झालेलं आहे। त्यांना विनंती आहे की त्यांनी पॅव्हिलियन मध्ये जायचं आहे। सुमेध जी सुर्वे, थैंक यू सो मच। एक जमाने के तभी सभी तारे सितारे आज अपनी पुरानी यादों को लेकर इस समय खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट किया है आइडियल स्पोर्ट्स क्लब ने सरपंच टूर्नामेंट में। जितने भी सीनियर क्रिकेटर है जिन्होंने यंगस्टरों को क्रिकेट सिखाया कि किस तरीके से खेलना है, उनको एक मौका दिया है कि आप उस जमाने में चैंपियन थे, यूट्यूब पर लाइव नहीं थे, वरना आपके भी वो वीडियो वायरल हो जाते और आपको सिखाना होगा यंगस्टरों को किस तरीके से क्रिकेट खेली जाती है। चंद्रकांत इस समय स्ट्राइक पर है, टैप करना चाहते थे, अजहर थे, गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ आई। चंद्रकांत भी एक जमाने के बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है, टैप तो बहुत ही अच्छा था, उतनी अच्छी फील्डिंग बॉल। जी हाँ, 20 गेंदों पर कम से कम 30-35 रन बनाना जरूर चाहेंगे और इस समय ये डॉट बॉल आता हुआ जरूर टैप करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं, डॉट बॉल आई है। इस बार भी अच्छी गेंद थी, नीचे की तरफ आई और राशिद जो कि विक्टर बी की गेंद को कलेक्ट करते हुए अब तक 2 गेंदबाजों ने मणिमूर किया है, उसमें नजर शामिल हो गई। चंद्रकांत का एक बहुत ही शानदार चौका और आखिरी गेंद पर यह चौका आया है। डीजे इस समय फिर टॉस गेंद थी, उसको याद कर लिया। अगर थोड़ा सा फ्रंट पर खेलते तो टैप होती और विकेट कितना है। इस पूरी प्रतियोगिता में इस्लामुद्दीन ने दो का इशारा टैप किया है, बढ़िया फील्डिंग है। दो का इशारा पर दौड़ कर एक रन पूरा कर लिया।
देखिए 20-25 रन भी बनते हैं तो एक चैलेंजिंग टोटल रहेगा, क्योंकि लीजेंड वाले मुकाबले घर की जिम्मेदारियों ने क्रिकेट से इनको दूर रखा है, लेकिन इस बार इस आइडियल स्पोर्ट्स क्लब ने मौका दिया है खेलने का। इस समय फुल टॉस है, टैप कर और यहाँ पर चौका आता हुआ चंद्रकांत इस समय जो है बरसते हुए नजर आ रहा है। जरूर है एक अच्छी बल्लेबाज इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बार भी जड़ में गेम थी। देखिए शॉर्ट विकेट जब भी कोई खेल होता है तो आपको फ्रंट फुट पर खेलना होगा, तब जाकर आप गेम को अच्छी तरीके से मिडल करने में कामयाब होंगे। इस बीच सूर्य की आखिरी गेंद है और बहुत ही लाजवाब टैप किया है, रोकना चाहेंगे, बढ़िया फील्डिंग है, रन आउट का खतरा भी हो सकता था, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही शानदार, एक रन यहां पर चुरा लिया है। उम्र के इस पड़ाव में हम इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं तो सोचिए कि 15-20 साल पहले हमारे ओर से किस तरीके का प्रदर्शन हुआ होगा। बढ़िया तरीके से फील्ड किया अजहर ने। अंपायर अपना फैसला सुनाइए। निकलसन बस एक ही रन, ओके तो जरूर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन बने हैं 11, 1 विकेट के नुकसान पर 10 गेंदों पर 11 बने हैं। अब आने वाली 10 गेंदों पर और 20 रन कम से कम बनाने होंगे। जी हाँ, हरी विठल जांभरी इस समय जो है देख रहा होगा किस तरीके का फील करते हैं और आखिरी 10 गेंद अगर चंद्रकांत खेलते तो रन बनने के चांसेस है, उनसे काफी उम्मीद थी टीम को। देख रहा होगा कितने रन जोड़ ले गए और गेंदबाजी के लिए आते हुए अय्याज आए हैं। इस बीच तीसरी ओवर की पहली गेंद खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, बढ़िया टाइप किया है, बढ़िया फील्डिंग है, लाजवाब फील्डिंग है और इस क्षेत्र में खिलाड़ी पे शरफुल्ला भाई कदकाठी से काफी स्ट्रांग है और फील्डिंग में भी काफी स्ट्रांग नजर आते हुए। बढ़िया फील्डिंग, स्ट्रोक में कोई खराबी नहीं थी, थोड़ी सी ताकत निकालनी होगी और थोड़ा सा टैप करेंगे तो 4 रन हासिल कर सकते हैं चंद्रकांत। और काबिलियत है इस खिलाड़ी में। तीसरा ओवर प्रगति पर फेरे दिनों की सख्त जरूरत है इस समय। देख रहा होगा एक्शन की थोड़ी सी बाहर, वाइड का इशारा था, अतिरिक्त रन से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर की अगली गेंद टैप जरूर किया है, मात्र सिंगल यहां से प्राप्त होगा। हारने वाली टीम को और एक मौका जरूर मिलेगा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रैंड फिनाले में दस्तक देने की कोशिश यहाँ पर हर एक टीम करेगी, तो उसके लिए आपको प्रदर्शन बहुत ही अच्छा करना होगा। तो कोशिश जारी है दोनों टीमों की और अब तक अगर देखा जाए तो आईडीएल की टीम में भारी साबित होती है। इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा जरूर लगा था। लाल कलरची बांगडीचा कलर लाल आठवण करतो डीजल में जाते हैं इस समय इस ओवर की अगली गेंद। इस बार भी बढ़िया टैप किया है, शाबाश यहाँ पर मिलते हुए दे रहा है लेकिन दुरुस्त है। चंद्रकांत की बल्ले से चौका निकलता हुआ और स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा इस 4 रनों के साथ 18, 1 विकेट के नुकसान पर। इस गेंद पर चौका आना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्री विट्ठल कुमारी जांबारी टीम को देख रहा होगा, इस बार जोर से खेलना चाहते थे आपको गिरेगा और
लेकिन गेंद को वहां पर नहीं खेल रहे जहां पर रन ज्यादा है। सिंगल यहां से प्राप्त होता हुआ आरक्षित जगह में जाती हुई गेंद 1 रन के लिए। इस बार टैप किया है और इस समय बढ़िया फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग है और इस समय अपील तगड़ी थी, नॉट आउट का इशारा आता था। जी हाँ, 1 रन जरूर जुड़ेगा लेकिन 3 रन सुरक्षित कर ले फील्डिंग करते हुए। लगभग ऐसा लगा था कि 4 रन मुकम्मल होंगे लेकिन नहीं, क्या दमदार फील्डिंग की है। रन आउट का भी मौका था लेकिन तब तक कि योगेश सुरक्षित थे अपने क्रीज पर। इस ओवर की गेंदें अभी भी आना शेष, आखिरी गेंद है। जरूर इस गेंद पर अगर चौका आता है तो 25 के करीब जाएगी। श्री विठ्ठल कुमारी जांबारी की टीम देख रहा होगा। इसमें देख रहा होगा, इस समय टैप किया है और रोका गया है। फिर से एक बार रन आउट का खतरा हो सकता है और रन आउट का विकेट मिलता हुआ। जी हाँ, 21 बने हैं और 22 रनों का लक्ष्य दिया है इस समय आईडीएल टीम को। तो पूरा क्राउड आप देख सकते हैं सुबह से लेकर अब तक खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, जो उम्मीद में है कि जिस टीम को हम सपोर्ट करने के लिए आए वो अपने चैंपियन का टैग लेकर घर जाए। और हर साल जब भी बारिश शुरू होती है तो इस सरजमी पर ऐसी प्रतियोगिता हमें देखने को मिलती है। बहुत ही कमाल का कैमरा वर्क इस समय करते हुए हमारे साथी दोस्त आर्यन। रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव इस वेबसाइट के ऊपर आपको प्रतियोगिता का आंखों देखा हाल दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। 21 बने हैं, 22 रनों का लक्ष्य है। 20 गेंदे 22 रन, ये कहानी इस मुकाबले की है भी। अरियाज स्ट्राइक पर 22 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए स्ट्राइक पर अरियाज है और नो सेकंड पर रहेंगे बल्लेबाज शरफुल्ला। और गेंदबाजी के लिए आते हुए श्री हरि विठ्ठल रखुबाई जांबारी की ओर से आदेश को आदेश दिया गया होगा कि किस तरीके से गेंदबाजी करनी है। ये ओवर 2 या 3 रन वाला निकलता है तो जरूर नहीं, ये हर बार इस एरिया में देखा जाता है कि कोई गेंद लेकर आता है तो फिर जो है गेंदबाज को चेंज किया जाता है। योगेश के हाथों में गेंद थमाई है, बल्लेबाजी अच्छी रही, गेंदबाजी देखना होगा किस तरीके से करते हैं। अय्याज ऑन स्ट्राइक 22 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 गेंदें 22 रन, ये कहानी है। देखना होगा लो टोटल वाले मुकाबले में हमने हाई वोल्टेज होते हुए देखे हैं तो ये मुकाबला भी अच्छा होगा क्योंकि श्री हरि विठ्ठल रखुमाई जांबारी के पास वो क्वालिटी गेंदबाज है। शुरुआत की है इस योगेश ने वाइड के साथ। छोटी छोटी गलतियों से आपको बचना होगा, गलती करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए इस गलतियों से वंचित रहना होगा। और ब्रेक गेंद की टैप किया,
के दरमियान थोड़े से टैप करते हुए चेहरे पर गेंद टकराई थी, लेकिन अय्याज अपनी टीम के लिए फिर से एक बार सजोते हुए अच्छी गेंदबाजी अब तक भी दिखा रही थी। टॉस गेंद है और यहाँ पर बढ़िया फील्डिंग है, लाजवाब फील्डिंग का नजारा यहाँ पर देखने को मिला है। और जरूर मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, त्रिहरी विठल रखुमाई जांबारी के पास क्वालिटी गेंदबाज और फील्डर है। देखो ओ बढ़िया फील्डिंग है, क्या बात है। ये फील्डिंग अगर अच्छी लगी हो तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सौरभ भाई ये वीडियो क्लिप बननी चाहिए और ये वो आने वाले समय में पॉपुलर होगी। नाम तो जानना चाहूंगा इस खिलाड़ी का, किरण है, क्या बात है। इस बारिश के अंदर किरण ने जबरदस्त तरीके से एफर्ट लगाया था, लेकिन फिर भी किरण के लिए तालियां तो बननी चाहिए जिस तरह अंदाज से उन्होंने प्रयास किया था। क्या बात है, जबरदस्त किरण ने प्रयास किया, लेकिन वाइड का इशारा इस समय आता हुआ किरण और जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड में जले हुए पर नमक छिड़कने के बराबर है। इस बार भी टैप किया, रोकना चाहेंगे लेकिन रोक नहीं पाएंगे, चौका निकलता था। अशोक अय्याज द्वारा 4 रन और चौके के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा। 7 रन बने हैं तो की जरूरत है, इनके हाथों से खेला है और यहाँ पर मेरी गलती उस खिलाड़ी की नहीं है, गलती उस गेंद की है जो वहां से घूमी, करवट बदल ली। हाँ देखिए उम्र के एक जमाने में लचीले होते रहेंगे, डाइव लगाते रहेंगे, लेकिन जब भी इंसान जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर लेता है, जब बॉडी में कुछ बदलाव होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। हम भी कभी ना कभी इस उम्र में आएंगे तब पता चलेगा उनकी दुविधा क्या है, लेकिन फिर भी इस उम्र होने के बावजूद भी लीजेंड टीम में अपने टीम को जिताने के लिए हर एक खिलाड़ी वो झुक रहा है अपनी टीम को रन बचाने के लिए, और बीच मैदान में फाइनल में दस्तक देने के लिए दोनों टीमें संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। मजा आने वाला है, इतना आसानी के साथ कोई भी टीम जीतेगी नहीं, चाहे वो श्रीहरि विठल रकुमाई जांबारी की टीम रहे या आईडीएल की टीम रहे। मजा आने वाला है, हल्की सी धूप आई है, महेश को लाया गया गेंदबाजी के लिए, फुल टॉस गेंद रोका गया है। क्या बात है, देखिए गालियां वैसे भी कोई दे देता है, लेकिन तालियां बजाने के कारनामा अच्छा होना चाहिए और कारनामा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है श्रीहरि विठल रकुमाई जांबारी की ओर से। वो कह रहे हैं भले ही टोटल के ऊपर 22 रन है, लेकिन हमारे हर एक खिलाड़ी वो ताकत है इस रनों को डिफेंड करने की, और वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय टैप किया है और रन संख्या बढ़ेगी मात्र 1 और इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 208 रन बने और 14 रनों की जरूरत है। मजा आएगा, आईडीएल टीम के पास भी एक से बढ़कर एक धुरंधर है, इस बार भी सीधा खेला चौका मिलेगा। ये बाहुबली खिलाड़ी है, जबरदस्त स्ट्रोक लगाया शरफुल्ला ने और यहां पर बहुत ही बेहतरीन चौका बना है। रन संख्या बड़ी है इस चौके के साथ 12 रन। इस ओवर की अगली गेंद में इस बार भी ओ क्या बात है, अपनी फॉलोथ्रू में बहुत ही लाजवाब फील्ड की है गेंद को और एक डॉट गेंद यहाँ पर श्रीहरि विठल रकुमाई जांबारी को मैच में बनाए रखेगी और दोनों कमाल का खेल करते हुए नजर आ रहे। टैप किया है और चौका मिलेगा। टैप बहुत ही बढ़िया आया है, सिंगल यहां से मिलेगा, इंतजार और थोड़ा सा करना पड़ेगा। उस समय आईडीएल टीम को जरूरी रन संख्या मिलेगी 5 रन दूर है आईडीएल की टीम। टैप जरूर किया है, रोकना चाहेंगे, रोक लिया, एग्जैक्ट बॉल आता हुआ 8 गेंद में 5 रनों की जरूरत है। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद है, छठी गेंद एग्जैक्ट बॉल आई है। इतनी आसानी के साथ कोई भी मैच नहीं जीतेगा, इसका जिक्र मैंने इससे पहले भी किया है। के अध्यक्ष दिनेश भाई गंदे साहब इनका आगमन हो चुका है, इनका हम तहे दिल से
इस मंच के ऊपर स्वागत करते हैं। आइए चलते हैं। और पीछे टैप किया है और ये चौका मिलता हुआ, ये चौका आया है और इस चौके के साथ स्कोर लेवल होता हुआ मात्र 1 रन दूर है। और इस समय लेवल हुआ है और इसी के साथ आइडियली पहली टीम बनी है फाइनल में दस्तक देने वाली लीजन के। और अब यहां से मुकाबला होगा जिया बरोड़े बनाम श्रीहरि विठल रकुबाई जांगारी के दरमियान। चलिए दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आइए।
शरफुल्ला भाई चलो Holy Cab Manaya DJ. चलिए टॉस के लिए शरफुल्ला भाई टॉस से का विचार नहीं हेलो Mari Gabra. Marathi Gana Kaisa Modi Gadra. हेलो आयडियल स्पोर्ट्स आयोजित हेलो स्पर्धेसाठी एक जम्बो कमिटी ही नेमली गेलेली आहे. कमिटी पूर्णपणे मकबूल हुसेन जांभारकर अध्यक्ष, अब्रार इस्माईल तोसाळकर उपाध्यक्ष, अमोनी दिलीप जांभारकर सदस्य, दाऊद मिया चिपळूणकर, अरमान शिरगावकर, शकूर जांभारकर, कैसर जांभारकर, अलीप चिपळूणकर, नाझीम जांभारकर, नितीन मुजावर, अय्याज चिपळूणकर, नदीम मागजनकर, अली जांभारकर, रहबर जांभारकर, जहूर मुजावर, तालब मागजनकर, सिद्दीक जांभारकर, नाईफ बावडे आणि नजीर चिपळूणकर अशा प्रकारे ही कमिटी राहील. कमिटी व्हिडिओ हॅलो पॅकेजला सबस्क्राईब करा. कमिटीने बेल आयकॉनवर आपला करायला विसरू मौल्यवान वेळ आणि थोड्या क्षणासाठी द्यायचा आहे आणि आम्हाला आयडियल स्पोर्ट्सला सहकार्य करायचं आहे. तसेच माजी सहकारी इंटरमुक्तीचे अध्यक्ष माननीय विलासजी गर्दे हे इकडे आपला मौल्यवान वेळ देऊन आल्याबद्दल मी त्यांचा आयडियल स्पोर्ट्सच्या तर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. सुस्वागतम. पदर गेला वर पोरी जरा जपून दांडा धर, पोरी जरा जपून दांडा धर, पोरी जरा जपून दांडा धर, पोरी जरा जपून दांडा धर. शिट्टी वाजली गाडी सुटली अन पदर गेला वर पोरी जरा जपून दांडा धर, पोरी जरा जपून दांडा धर, पोरी जरा जपून दांडा धर, पोरी जरा जपून दांडा धर. पहिल्याच गाडीला पहिल्याच भेटीला ये सब हम चलते हैं मैच के दरमियान तुम्हारे जरूर बदाम टाटा वर्सेस फाइटर राजापुर के दरमियान इससे भी फाइनल मुकाबला टॉस जीता विक्टोरिया कुमारी वरुण की टीम ने. माफ कीजिएगा पाल जांबारी. बस 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 ओके. पाल जांबारी बना हुआ फातिमा वर्सेस फाइटर है राजापुर के दरमियान. ये महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों जबरदस्त टीम है. एक कड़क मैच यहाँ पर देखने को मिलेगा. यस चलिए मैच 2 रन से खाता खुला है इस समय. देखिए एक्स्ट्रा रन ही काफी परेशानी का सबब बने हर एक टीम के लिए. हर एक टीम को ऐसे
यस अरसलान है और ये चौका इस समय लगता हुआ बहुत ही बढ़िया फॉर्म में इस समय अरसलान देखने को मिल रहे हैं और जरूर उसका पूरा लाभ मिलता हुआ फातिमा वर्सेस फाइटर सिंगल जरूर गिरता हुआ ये सब देख रहे होगा रविवार में फुटबॉल से रोकने का प्रयास और ये चौका निकलता हुआ बहुत ही बढ़िया टाइम किया है 4 दिन में समय मिलते हुए और रनसन के बढ़िया इस चौके के साथ एक और 11 पहला ओवर प्रगति पर है इस समय बढ़िया शुरुआत इस बार भी लीग में भी काफी नॉक दिए हैं इस समय राजापुर टीम ने 50 पहुंचे हैं नो का इशारा इस समय आता हुआ नो +1 2 रन गिरते हुए स्कोर कार्ड में यस और फिर बढ़िया टाइम के साथ जिनको बॉडी लाइन के पार किया है 6 दिनों के लिए स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 6 दिनों पर बहुत ही लाजवाब स्टॉक खेला था और सिंगल यहाँ से प्राप्त होता हुआ पहला ओवर समाप्त हो चुका है रन what a shot अच्छी गेम थी उससे कहीं बेस्ट स्ट्रोक था सलीम का और यहाँ पर एक चौका हासिल किया है इस गेम के ऊपर लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पर किया है इस बार भी ओवर पिच गेम ऐप करना चाहा लेकिन उतना अच्छा टैप नहीं कर पाए अच्छी फील्ड की है और जम्बरी की गेंदबाजों को कम बैक करने की इस समय जरूरत है उस समय ऑफ ब्रेक गेंद यहाँ पर किए थे और ये 22 के रूप में एक रन जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड में जी हाँ रन संख्या बढ़ेगी सिंगल के साथ 23 नो लॉस हालांकि पहली ओवर में 18 जरूर बने लेकिन दूसरी ओवर में कुणाल कम बैक करते हुए एक चौका पहली गेंद पर जरूर आया लेकिन उसके बाद कम बैक किया है इस ओवर की लेकिन फुल टॉस है स्ट्रोक इस बीच अगली गेंद फुल टॉस रोका गया है कोई नुकसान नहीं 1.5 दिन के साथ ओवर की समाप्ति रन संख्या बनी 27 नोस इशारा इस समय जरूर आया है के बाउंड से देखने को मिला भुट्टो के पीछे गेंद को जरूर कलेक्ट किया लेकिन एक एक्स्ट्रा रूट में रन जरूर जीता हुआ स्कोर कार्ड में गेंद जरूर वाइड का इशारा आता है पहले नो उसके बाद वाइड ये क्रिश है इस समय गेंदबाजी कर रहे इस बार ओवर पे गेंद अपने फलक में फील्ड किया है रन कोई नुकसान नहीं डॉट बॉल से भी जरूर देख रहे होगा किस तरीके से और कम बैक करते ओवर पिच है और चौका इस तरह हासिल करते हुए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी इस पूरे प्रतियोगिता में अरसलान ने की है इसमें कोई संदेह नहीं है और सेमीफाइनल में भी बल्लेबाजी करते हुए
अगली गेंद कृष की अरसलान के लिए, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चली इस बार भी, बहुत ही कमाल का शॉट था डीप में खिलाड़ी फरहाद, शानदार फील्डिंग की, लगभग 4 रन सुरक्षित कर लिए अपनी टीम के लिए। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार भी लाजवाब स्ट्रोकर, मौका मिलेगा किसी भी फील्डर के पास मौका नहीं है, सिर्फ दर्शक बनकर गेम को देख रहे और 4 रन हासिल किए हैं। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक का सिंगल यहाँ से जरूर होगा और सिंगल के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या बनी है 38 रन। यस बंद केलाय यस आइए चलते हैं। चेतन गेंदबाज मार्ग पर फिर से एक बार टैप किया है और बढ़िया स्ट्रोक हासिल करते हुए कोशिश बारी बारी से हर गेंद को बाउंड्री के पार करने की, अरसलान की यानी कि जॉन पी की। इस बार भी लगभग गेंद की टैप जरूर किया, सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा और 45 रन बने, 48 रन देखना होगा। बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ 49 रन बने हैं इस निर्णायक मुकाबले के दरमियान, देखना होगा। इस बार भी काफी जबरदस्त डबल स्ट्रोक देखने को मिला, इसी के साथ 53 रन बने हैं और 54 रनों का लक्ष्य दिया है ऑल जमानी टीम को।
देखना होगा केतन स्ट्राइक की गेंद का मुकाबला करेंगे, अक्रॉस खेलने का प्रयास और ये डॉट बॉल आई है। हर डॉट बॉल परेशानी का यहाँ पर सबब बन सकती है ऑल जम्बारी टीम के लिए, लेकिन जबारी के पास गहरी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन गेंद कम है, वक्त कम है, कम वक्त में एक तूफानी पारी सजानी होगी। निकम सर अब इस पर कितने रन है? जैसे सूखे ओके 2 रन जुड़े हैं, स्कोर कार्ड बनेगा 3 और यहाँ पर 51 रनों की जरूरत है। केतन की पारी से बहुत जरूरी है, तो बढ़िया बल्लेबाज है, इसमें कोई संदेह नहीं है, काफी शांत रहते हैं, लेकिन शांत रहकर बीच मैदान में तूफानी पारी से जाने के लिए इनको जाना जाता है। जब आप सलीम जैसे बल्लेबाज पर कड़ा प्रहार करते हो और रन बना सकते हो तो क्वालिटी है। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद का इशारा आया है, +1 यहाँ पर गिरते प्रेशर में इस समय सलीम नजर आते हुए, अब दर्शकों में से आवाजें गूंजती हुई नजर आ रही है। वो कह रहे इतने आसानी के साथ ये मैच वन साइडेड होगा नहीं है, क्योंकि केतन नाम की दीवार आपके सामने डट कर रुकी हुई है। देख रहा होगा केतन का बल्ला बोला तो समझो ये 54 रनों का टारगेट भी आसानी के साथ पार किया जा सकता है, लेकिन एक से बढ़कर एक धुरंधर राजापुर के पास मौजूद है। टैप किया है, चौका। देखिए बीच मैदान में खिलाड़ी मोटिवेट तभी होता है जब बाहर उनके समर्थकों का उन्हें सपोर्ट मिलता है। तालियों के साथ इस समय केतन को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है और 13 रन बने हैं। महंगा ओवर इस समय चलता हुआ, जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब ये मुकाबला चल रहा है। बाहर वाइड का इशारा आता हुआ 14 रन बने हैं। ये मैच कुछ अलग ही नजारे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 40 रन और चाहिए आने वाली 16 गेंदों पर। क्या होगा? जड़ में गेंद थी लेकिन टैप करने में नाकामयाब रहे। ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 14 बिना विकेट के नुकसान पर। रन बने 14, आने वाली 15 गेंदें 40 रनों की जरूरत है, लेकिन 15 में आपको 10 चौके जरूरी होंगे। मजा आने वाला है, जबरदस्त मैच रोहित को लाया गया है। जरूर गेंदबाज ने साइलेंट किलर का काम किया है। ये बहुत ही कमाल की गेंदबाजी इस गेंदबाज ने भी की है। इनको नजरअंदाज इसलिए किया जा रहा है कि इससे बेहतर गेंदबाज भी उनके पास फैजान मौजूद है। देखिए क्या रफ्तार थी, क्या टर्न था, क्या बाउंस था, सब कुछ था इस गेंद पर डॉट गेंद आई है और सलीम ने विकेट के पीछे गेंद को पिक किया है। देख रहा होगा स्ट्राइक पर अब फिर से एक बार बंटी सजे होते हुए। इनका बल्ला बोलना बहुत जरूरी है। पहली ओवर में रन वाइड +1 हुए। रफ्तार आपके पास सही है लेकिन दिशा सही होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बंटी देख रहा होगा कितने रन जोड़ पाते इस ओवर में। कमाल का मैच होने वाला है। जरूर 14 गेंदों पर 38 रनों की जरूरत है। सीधे बल्ले से खिलाड़ियों का अपने फॉलो में और डॉट बॉल, और डॉट बॉल राजापुर टीम को मजबूत स्थिति में लेकर आएगी और हर एक रन जीत के करीब लेकर जाएगी ऑल जम्बारी टीम को। कोशिश है हर गेंद पर रन बनाने की। टैप अच्छा आया है, सिंगल मिलेगा, दिक्कत नहीं है सिंगल से राजापुर टीम को। 17 रन बने हैं, 37 रनों की और जरूरत है। देख रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर खेल करते हैं अराउंड द विकेट और इस समय फुलटॉस गेंद है, टैप किया, चौका निकलता है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। 21 रन बने हैं। थैंक यू डीजे। 21 रन बने हैं, 11 गेंदें, 33 रनों की जरूरत है। जिस मुकाबले को आप देखना चाहते हैं वो मुकाबला आपको देखने को जरूर मिलेगा। मजा आएगा। ये गेम बहुत ही ज्यादा निर्णायक होगी और बहुत ही बढ़िया गेंद सब पे डिलीवरी डॉट बॉल।
कर सकते हैं। इससे पहले ऐसे कारनामे केतन ने करे हैं, लेकिन उनके सामने रफ्तार का किंग, राजापुर किंग वो सामने, और नाम है फैजान मुल्ला। इस खिलाड़ी ने बड़े बड़े बल्लेबाजों को बाहर का रास्ता जरूर दिखाया है, लेकिन केतन कह रहे हैं कि मैं आज अपनी टीम के लिए वो रन बनाऊंगा जिसकी जरूरत है। 33 चाहिए आने वाली 10 गेंदों पर, मजा आने वाला है दोस्तों। जोरदार ताली होनी चाहिए मुकाबले के लिए। 10 गेंदे 33 रन, फैजान बनाम केतन दोनों भी फॉर्म में। चौका, हाँ ऐसे ही हवा निकलने वाली है किसी एक टीम की। ये चौका लगा है, बुरा मौका लगा है चौका। केतन ऑन फायर, मजा आ रहा है, क्या बात है। 9 गेंदे हैं और जीतने की अब 29 रनों की जरूरत है। मैं इसी का जिक्र कर रहा था। एक छक्के बाहर, 2 रन जुड़ेंगे, क्या बात है। जरूर वो शोले वाला डायलॉग कुछ समय तक सुनने को मिल रहा था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, लेकिन आप दर्शक कह रहे हैं इतना शोर शराबा क्यों है भाई। लेकिन जितने भी घर बैठे इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं वो कह रहे होंगे ये देखने से पहले मेरे आंखों की रोशनी क्यों नहीं चली गई। ये कहेंगे ऐसा वो मुकाबला है, रोशनी जाएगी तो लेंस कार्ड का चश्मा लेकर आप पहनकर इस मैच को देखेंगे, लेकिन मैच को जरूर देखा जाएगा। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। जी हाँ, फैजान के चेहरे पर भी हंसी है, इसका मतलब साफ है आने वाले संकट को न्योता दे सकता है। सिंगल मिलेगा 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 मिलेगा, मिल गया। हाँ जरूर सिंगल जरूर जुड़ा है। 28 रन बने हैं, देख रहा होगा अभी भी मैच ऑन है। इस ओवर की अगली गेंद है, इसीलिए कहा जाता है सिटी वाली गाड़ी सुटली पूरा जरा जपून दांडा उड़ाओ। यही तो काबिलियत है फैजान की। रन जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस खिलाड़ी को बाहर भेज सकता हूँ, ये क्वालिटी है। इसीलिए उस चौके का जवाब उन्होंने अपने हल्की से मुस्कुराहट से दिया और रिजल्ट यहाँ पर आता हुआ केतन को बाहर भेजते हुए। मैच अभी भी ऑन है, अगर ये 2 गेंदों पर 2 चौके आए तो मैच अभी भी ऑन है सौरभ भाई। हाँ फिनिश आए हैं जरूर। 7 गेंदे हैं, 26 रनों की जरूरत है। ये क्रिश आए हैं, बॉलीवुड वाले क्रिश ऋतिक रोशन को तो आपने देखा ही होगा कि ये क्रिश कारनामा कर पाएंगे अपने बल्ले से। देखना होगा 140 रफ्तार के साथ गेंद आ रही है, उस पर अच्छे रन बना पाएंगे नहीं, देखना होगा। ओ नो, आउट, आउट। ऐसा बोल रहे कुछ दर्शक क्योंकि मैच कड़क होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ लीजन का मैच है, सेकंड सेमीफाइनल वो मुकाबला होगा। विठ्ठल रकुमाई बरोडे बनाम श्रीहरि विठ्ठल जांबारी बनाम बरोडे। विठ्ठल रकुमाई बरोडे, जैसे ये मैच खत्म होता है टॉस के बीच मैदान में आ रहा है। अभी जो मैच पूरी तरीके से राजापुर के पास झुक चुका है, लेकिन अभी भी का प्रयास जारी है। सिंगल यहाँ पर जरूर प्राप्त होता हुआ। 1 रन से बाद बनने वाली है। जब तक केतन बल्लेबाजी कर रहे थे उम्मीद की एक किरण जग चुकी थी, लेकिन उस उम्मीद की किरण को बुझाने में फैजान ने अहम रोल अदा किया। चौका पहली गेंद पर जरूर जड़ा था, इसके बाद एक एक्स्ट्रा गेंद आई, फिर बोल्ड आउट किया केतन को। मैच अब यहाँ से काफी दूर जा चुका है। इस बार टैप किया है, चौका लगता हुआ देर आए लेकिन दुरुस्त है। इस चौके को आते आते काफी देर लगती हुई नजर आई। जरूर मैच काफी दूर जा चुका है। इस बार सिंगल यहाँ पर जरूर इस ओवर की अगली गेंद है, इससे काफी बाहर है। वाइड का इशारा जरूर आता होगा। सिंगल से ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि औपचारिकता बची हुई मैच के दरमियान। और टैप किया है, रन संख्या बनी है 39 रन बने हैं।
यस, और इसी के साथ फातिमा वर्सेस फाइटर राजापुर टीम ग्रैंड फाइनल में दस्तक देती है। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। और जंबरी टीम, आपने भी बहुत ही अच्छा प्रयास किया, आपको भी नेक्स्ट मैच के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, लीजन का सेकंड सेमीफाइनल खेला जाएगा। श्री विठल रुकुमाई विरोडे आनंद विठल रुकुमाई जांबारी टीम। चलिए, लीजन का सेकंड सेमीफाइनल। चलिए, टॉस के लिए आइए डीजे। शुरू होने जा रहा है इस मैच का टॉस। एक मिनट, यहाँ पर अंपायर के साइड में जो बैठे हुए दर्शक है उन्होंने प्लीज मेहरबानी करके थोड़े बाहर जाना है। एक बहुत ही बड़ा मुकाबला आपके सामने पेश हो रहा है। एक दूसरा सेमीफाइनल लीजेंड टूर्नामेंट का इस समय 20 मैदान पर शुरू होता हुआ। सदा सर, आपने मुझे कमेंट्री करने का भार दिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर उनके सामने में कमेंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि हर मैच उनका जब भी होता है वहां पर हम जाते हैं, एमएससी टीम जाती है, उनका हम आंखों देखा हाल भी सुनते हैं। और बोलता नहीं, आप बैठो, आप बैठो, आप आराम करो। एक मैच के लिए सिर्फ आपको आराम है, एक मैच आप आराम करो। यहाँ पर जवाहर शेटे, एक बड़ा नाम इस पंचकुर्सी का, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ एमएससी टीम और आइडियल परवे की जानिब से और सभी दर्शकों की जानिब से। परवे टीम के, परवे के सभी दर्शक उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। चलते हैं मैच की तरफ। देखता हूँ बाद में आपको भी यहाँ पर आके खड़े रहकर ही कमेंट्री करना है 2 मैच के लिए। चलते हैं मैच की तरफ। सलामी जोड़ी इस समय 20 मैदान पर आती है वरोडे टीम की। उनके सामने रहेंगे हमारी पंचकोश की जांबारी की टीम। एक चंद्रकांत जैसा एक मातबर खिलाड़ी। इस मैच को जीतना है, आज आपकी शाम बनानी है तो यहाँ पर आपका नाम तो चलना चाहिए, और आपको नाम बनाना है तो यहाँ पर आपको बल्लेबाजी अच्छी करनी पड़ेगी। बहुत ही जानी मानी टीमें दोनों ही पहले दिन यहाँ पर सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी थी, मगर अपना अभियान इस समय सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके। इसमें से जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। मैच की तरफ आदेश सर, जांबारी गावचे सरपंच आदेश सर इथे उपस्थित आहेत। आपल्या संघासाठी जांबारी संघाकडून खेळणार आहेत, त्यांची पण इथे उपस्थिती। चलते हैं मैच की तरफ।
इस मैच के लिए अंपायरिंग का भार संभाले अजीत सर जी निकम। कमान चलते हैं मैच की तरफ। पहली गेंद, इस मैच की पहली गेंद रहेगी। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद और एक रन का इशारा आता हुआ अंपायर निकम सर के द्वारा। स्कोरिंग शुरू होता हुआ इस लेग बैच की तरफ से 1 रन। वराडी टीम का फिर से चलते हुए मैच की तरफ जी अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार हो रहे। तो जो दो पहली गेंद फिर एक दफा इस गेंद को खेल दिया, मगर गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोकने में कामयाब हुए। यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। 2 गेंदे और 1 रन का इस तरह से स्कोर समीकरण रहेगा। बहुत ही बढ़िया गेंद। पहली गेंद पर 1 रन, दूसरी गेंद डॉट। फिर से सुजन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। राइट राउंड की गेंदबाजी करेंगे। इस ओवर की अगली गेंद बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, सीधा गेंद। अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन के लिए स्कोर शुरू होता हुआ। स्कोर बढ़कर पहुंचा इस 24 के साथ 5 रन। 5 for no loss। The first over is progress। पहली ओवर इस समय प्रगति पर, स्कोर इस समय 5। समीर एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज, जो कि मैच हुए थे उसमें बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी समीर ने। सुजन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। राइट राउंड से बहुत ही डगआउट में लौटते हुए समीर। अंपायर की बाजू में चलती हुई इशारा आता हुआ आउट का। पहला विकेट डगआउट में। कमान दीजिए। मैच की तरफ पहली सफलता प्राप्त करके भी यहाँ पर सुजन ने वो बैटर आ रहे हैं उनकी जगह लेने के लिए। बैटर नेम मिथुराम। तालियां तो बजनी चाहिए। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद नहीं दौड़ाता हुआ और की समाप्ति होती है। पहली ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर वह टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 5। मेडन बॉल बिंदी गेंद। अजमल आया चिपलूनकर, इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम अंपायर निकम सर के लिए। चलते हैं मैच की तरफ। इस ओवर की अगली गेंद, दूसरी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। फॉलो थ्रू में अपने ओवर की इस अंपायर की आवाज सुनो। यह आवाज के लिए गेंद सभी दर्शक तरफ से बॉल और आर्या जवान से इनकी तरफ से भी अंपायर के लिए और 100 रुपए का इनाम। इनाम तो आना ही चाहिए, इतना अंपायर भरा आपके सामने आ चुका है यहाँ पर मुंबई से। 100 रुपए यहाँ पर सरपंच साहब मुजीब जाम्बारकर इनका आगमन हुआ है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप बॉल करवेवासी हो, 1 मिनट जरा मैच यहाँ पर रुका हुआ है, बोल्ड हो गए यहाँ पर। आपने ऐसा आवाज सुना है क्या? नो बॉल, और यहाँ अंपायर आपको आवाज दे रहा है नो बॉल। ओके, ओहो यहाँ पर मैच ऑन। अश्विन भी आ चुका है, इसमें कौन है क्या मालूम, आपको पता चलेगा। ये मैच बहुत बड़ा अच्छे है ना। नौ पर पहुंचता हुआ स्कोर। इस ओवर की अगली गेंद रहेंगी राइटर लॉन्ट से, इस ओवर की अगली गेंद रहेंगी। देखना बल्लेबाज क्या कर बॉल। अंपायर की आप चेष्टा देखो किस तरह से अंपायरिंग करते हैं, इसी तरह की अंपायरिंग देखने को मिलती है अंपायर के लिए। और अंपायर के लिए इनाम
आसिफ भाई, मौलाना आसिफ, इनकी तरफ से 100 रुपए और अरमान स्पोर्टस क्लब पड़वे, अरमान रहबर जामबार सर, इनकी तरफ से और 200 रुपए। स्पोर्टस क्लब पड़वे आयोजित निकम सर, मैं क्या माइक लेके आ गया, आपके लिए पैसों की भरमार हो गई। चलते हैं मैच की तरफ। और एक मिनट अंपायर, एक मिनट, इनाम मेरे को समझ नहीं रहे। एक मिनट अंपायर, अपोलो टीम के मास्टर, अपोलो 2 के, जरा मैच रुकाना अंपायर सर, के मास्टर अपोलो 2 के मास्टर मुबीन यासीन टेमकर, इनकी जाने से भी अंपायर के लिए 250 रुपए यानी 250 और कॉमेंटेटर सरदार सर, इनके लिए भी 250 रुपए, 500 रुपए और एक मिनट और इनाम है थोड़ा। इस मैच के लिए अंपायर निकम सर के लिए 100 रुपए और सरदार शेख इनके लिए 100 रुपए और बासित इनके तरफ से भी 200 रुपए का इनाम अंपायर निकम सर के लिए। चलते हैं मैच की तरफ, चलो बाद में आपका इनाम दो प्लीज। चलते हैं मैच की तरफ। इस ओवर की अगली गेंद रहने वाली, देखना है इस गेंद पर क्या होता है। एक बहुत ही बड़ा प्रहार, गेंद को मगर अंपायर की गेंद लगी, क्या फील्डिंग हो रही है यहाँ पर। एक रन दोनों फील्डरों ने दौड़कर, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया। इसी एक रन के साथ स्कोर डबल होता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंचा। मेरे लिए भी 250 रुपए का इनाम होगा निकम सर, एक नंबर। चलते हैं 11, फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद, ये इस समय दूसरी ओवर प्रगति पर है और टीम का स्कोर है 11। वो गेंद यानी शेष, इस ओवर की अगली गेंद रहेंगे, देखना किस तरह से बहुत ही बड़ा कमबैक। मैच की तरफ टमाटी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर वरोडे टीम का स्कोर है 2 विकेटों के नुकसान पर 16 रन। आखिरी ओवर आनी शेष, आखिरी ओवर आनी शेष। एक गेंद बाकी है, सॉरी एक गेंद और आनी शेष। इस गेंद पर अगर हल्ला बोलते हैं, चौवा लगाते हैं तो 20 हो जाएगा और अगर जब 20 रन होते हैं तो भी बातों पर साबित हो सकते हैं। अंपायर की तारीफ करो इस ओवर की अगली गेंद। नो बॉल का इशारा, नो बॉल ऑन, नो बॉल ऑन, नो बॉल। इस पर 1 रन मिलेगा, इस 1 रन के साथ बॉल। यहाँ पर बाद में बताऊंगा, एक इनाम और हो चुका है ऑन। फिर एक 22 ओवर की अगली गेंद रहेंगी, राइट राउंड की गेंदबाजी करके इस ओवर की अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद बॉलर के हाथ में। ओवर की समाप्ति होती हुई दूसरी ओवर के पत्ते के बाद स्कोर पर कर पहुंचा कुल मिलाकर 2 पर 72 यहाँ पर एक इनाम और इस आइडियल टीम के स्टार खिलाड़ी आया चिपळूणकर और हमारे यहाँ पर पहले में जो भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें अंपायरिंग का भाग संभालते आयास भाई, उनके लिए यहाँ पर मुबीन टेमकर इनकी तरफ से 250 रुपए का इनाम उनके लिए। थैंक यू, धन्यवाद। अजीत भाई सरपंच जिनके लिए यहाँ पर इस मैच का ऑर्गेनाइजर हो चुका है, वो यहाँ पर अपनी नशीब संभाल चुके हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलते हैं मैच की तरफ। आदेश सर, आदेश पावरी एक जामबारी गांव के सरपंच है, आज यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गेंद, एक को खेलना चाहते हैं, 1 रन के लिए अंपायर का डिसीजन आउट। देखो अंपायर के लिए तालियां बजाओ, अंपायर को झुमाना पड़ता है, झुमाने वाला चाहिए। विकेट गेलो ना का नाचला आपला ना। हमारे इस पानी कमेटी के अध्यक्ष सुमित सुरवे सर, उनका भी यहाँ पर आगमन हुआ, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया गणेश पावड़ी, इनके आदेश पावड़ी सर के लिए 200 रुपए का इनाम, अगर मेडन हो निकाल 200 रुपए का इनाम है।
कम ऑन आदेश पावड़ी सर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, देखना अभी इस गेंद पर किस तरह से प्रहार। बहुत ही बढ़िया गेंद, दो गेंदे डॉट, दो गेंदे डॉट। ये निर्णायक मुकाबला, यहाँ से जो टीम जीतेगी वो ग्रैंड फिनाले में अपना मुकाबला पक्का कर चुकी होंगी। ठीक है आदेश सर अपने ओवर की अगली गेंद, बहुत ही बड़ा स्ट्रोक वहां पर मौजूद है। पहले दफा तीसरी गेंद मेडन, 3 गेंदे 3 मेडन। जवाब से गेंद की तरफ से 200 रुपए का इनाम बॉलर के लिए, मेडन ओवर के लिए और 200 रुपए का इनाम। दो गेंदे अनिशेष। आदेश सर आपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, बहुत ही बढ़िया गेंद, हल्का सा दिशा में इस गेंद को खेल दिया। 1 रन का इजाफा होगा, इस 1 रन के साथ स्कोर डबल होता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंचा 18। आदेश सर पंच है मगर क्या गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर, अच्छी गेंदबाजी का नमूना, बहुत ही बढ़िया गेंद। मेडन गेंद के साथ यहाँ पर समाप्ति मिलाकर मेरे पहली गेंद पर बहुत बड़ा प्रहार 4 रन के लिए। चलते हैं मैच की तरफ, फिर एक दफा इस ओवर की अगली गेंद राइट राउंड किसी गेंदबाजी करेंगे। अभी बल्ले और बैट का संपर्क नहीं हुआ, एक गेंद तो बात हो चुकी है, रन आउट का मौका ऑन रहेगा। एक नंबर सॉन्डिंग आपके सामने यहाँ पर नितिन, इनके सॉन्ग की तरह से आपके सामने आवाज पेश हो रही है। चलते हैं मैच की तरफ, अभी नथुराम स्ट्राइक रेट पर और किरण नॉन स्ट्राइक रेट पर, और आर्यन जहां भी हो अपने अब्बा से संपर्क करना। आर्यन एमएससी टीम के खिलाड़ी आर्यन। चलते हैं मैच की तरफ, फिर एक दफा इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, अपने फालतू में राइट राउंडिंग से गेंदबाजी करके देखना है नथुराम अभी इस गेंद पर किस तरह से प्रहार करने का। बहुत ही बड़ा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 26 पर पहुंचता हुआ स्कोर के साथ 2 गेंदे आनी शेष, निर्णायक 2 गेंदे रहेंगी। ये बड़ा मुकाबला है, बड़ा मुकाबला रहेगा। इसमें से जो टीम जीतेगी वो ग्रैंड फिनाले में प्रवेश करेगी। अगली गेंद ये बहुत ही बड़ा स्टॉप, फिर दबा गेंद को खेल दिया सीमा रेखा के। चलते हैं मैच की तरफ, फिर एक दफा किरण की अगली गेंद रहेंगे, फिर एक दफा बेहतरीन स्टॉप फील्डर वहां पर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। रन के लिए दौड़ चुके दोनों बल्लेबाज, मगर यहां पर रन नहीं होगा।
इनसे हाथों से दिया जा रहा है निकम सर के लिए। थैंक यू। ओके। क्लब पडवे आयोजित भव्य पावसाळी अंडर आर्म क्रिकेट स्पर्धेतील येणाऱ्या सर्व मान्यवरांचे व क्रिकेट रसिकांचे तसेच सर्व संघाचे हार्दिक हार्दिक स्वागत। महेश जी नाटेकर साहेब, प्रणव जी पोलेकर साहेब, निलेश जी सुर्वे साहेब, मुजीब जी जांभरकर साहेब यांचे टेन की तरफ से 500 रुपए का इनाम सुमित भाई। चलते हैं मैच की तरफ। निर्धारित कुल मिलाकर आपने किती रन बनवले? 31 विन। एक मिनिट अंबर जबारी संघ जर हा मॅच जिंकतोय तर दिलखुश पावडे यांच्याकडून 1000 रुपयाचा इनाम ऑन। चलते हैं मैच की तरफ। चंद्रकांत एक बहुत ही मातबर खिलाड़ी, सबसे बड़ा दस्ताना इस पंचकुर्सी का इस समय बीच मैदान पर अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाना है, फाइनल में पहुंचाना है, तो इस बल्लेबाज का बल्ला तो बोलना पड़ेगा। इस बल्लेबाज का अगर जब बल्ला बोलता तो एक तरफ मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि मातबर खिलाड़ी है, ये रुकने वाला खिलाड़ी नहीं है। चलते हैं मैच की तरफ। निजी पहली ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार हो रहे हैं। अपने फॉलो में बॉलर नेम दिनेश, राइटर बाउंड्री से गेंदबाजी करके चंदू के लिए पहली गेंद रहेगी और पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद अलाउंड द कारपेट खेलने का प्रयास किया था, मगर वहां पर फील्डर के हाथ में जाती हुई गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। इस समय स्कोर रुका हुआ, अभी तक स्कोरिंग शुरू करना है जामबारी टीम को। कोई रन नहीं, मेडन बॉल। काशिफ चिपळूणकर कुठे असतील तरी इथे यायचं आहे। एक दफा इस ओवर की अगली गेंद रहेगी राइट बाउंड्री से, ये बहुत ही बढ़िया गेंद, पूरी दफा पिच कर दिया बल्लेबाज को, गेंद सीधे हाथ में जाती हुई नथुराम के। कोई रन नहीं, 2 गेंदें मेडन। अगली आने वाली 3 गेंदें शेष। 3 गेंदों पर यहाँ पर चंद्रकांत को कुछ तो भी रन बनाने पड़ेंगे, तो ही उनकी यहाँ पर शाम बनेगी। फाइनल में टिकट पक्का करना है तो यहाँ से उनका बल्ला बोलना पड़ेगा। एक दफा चलते हैं मैच की तरफ। दिनेश अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार है, बहुत ही बढ़िया गेंद, मगर इस गेंद को खेल दिया 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ होता हुआ 1 रन के साथ स्कोरिंग शुरू होता हुआ जामबारी टीम का 1। 2 गेंदें आने शेष, अंपायर का इशारा आ चुका है, सिग्नल बन चुका है, तो मैच की तरफ चलते हैं। अगली गेंद रहेगी बहुत ही बढ़िया, 4 अलाउंड द कारपेट खेला हुआ गेंद मैदान से तरफ से हाथ से जाती, फिसल की गेंद सीमा रेखा के बाहर, इसका होता हुआ स्कोर पर करके 5 की नीचे पर 5 नो लॉस का फर्स्ट ओवर प्रोग्रेस। काशिफ चिपळूणकर जिथे कुठे असतील त्यांनी इथे यायचं आहे प्लीज। 5 रन हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं, 31 विन 31 विनिंग टारगेट रहेगा यहाँ पर। अगर जब मैच जीतता है यहाँ पर जामबारी टीम को तो 31 रन बनाने पड़ेंगे। एक नंबर निगम सर, इसी तरह की होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और दोनों ही हमारे पंचकुर्सी की टीमें, दोनों ही पर्वे की टीमें, जोरदार मुकाबला होगा। और उस मुकाबले के आंखों देखा हाल मेरे साथी सरदार साहब करने के लिए, एक मैच कॉमेंट्री करने के लिए मौका दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सरदार सर। चलते हैं मैच की तरफ। अगली गेंद, अगली बॉलर नेम, एक मिनट सूरज सुजन, राइट बाउंड्री की गेंदबाजी करके उनके ओर की पहली गेंद रहेंगे। देखना किस तरह से यहाँ पर अभियान शुरू करके, बहुत ही बड़ा गेंद
4 गेंदों में अगर जब 3 जगह लगाते हैं तो यहां पर जाम्बारी टीम के खिलाड़ियों की जानिब से 200 रुपए का इनाम। योगेश अभी तैयार, यहां से मैच निकालना है, यहां से मैच बनाना है, तो योगेश को थोड़ा तो सपोर्ट करना पड़ेगा चंद्रकांत के लिए, क्योंकि चंद्रकांत अभी हाई फायर हो जाएंगे इसके बाद। हो का मौका और लगा, अंपायर का इशारा ऑन रहेगा, देखना क्या निर्णय आता है अंपायर के पास से। बैटर मैम चंद्रशेखर, एक बहुत ही बड़ा नाम है, यहाँ पर मैच अपना फंसा हुआ है, यहाँ से निकलना है तो थोड़ा तो भी सपोर्ट करना पड़ेगा चंद्रकांत के लिए। इस ओवर की अगली गेंद रहेगी, निर्णायक गेंद रहेगी, बहुत ही बढ़िया गेंद, फिर एक दफा बिग गेंद के साथ समाप्ति होती हुई, गेंद फॉलो थ्रू में आती हुई बॉलर के पास। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद और बहुत ही बड़ा बाहर, 4 रन। गेंद आना शेष, इस आखिरी ओवर की निर्णायक गेंद फील्डर वहां पर मौजूद, कोई नहीं मिलेगा, मेडन बॉल के साथ समाप्ति। बहुत ही नरम रखना पड़ता है, क्योंकि बड़ा मैच है, यूट्यूब के लाइव से माध्यम से आप मैच देख रहे हैं सभी दर्शक, पूरे रत्नागिरी जिले में मैच देखा जा रहा है। आप सभी ने पैशन रखना है अपना, प्लीज सबने पैशन रखना है, क्योंकि मैं ही कमेंट्री कर रहा हूँ, मुझे कहां से फोन आ रहे हैं, दाबोल से आ रहे हैं, तली से आ रहे हैं, गुहागर से आ रहे हैं, तो हमारे इस पर्वे की ये नहीं है, ये पर्वेवासी आम नहीं है। तो चलते हैं मैच की तरफ, दर्शकों ने तालियां बजाना है और इस मैच का आनंद लेना है। पर्वेवासी आपका दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि लाइव मैच आप सबकी तरफ पूरे जिले में आपका ये मैच देखा जा रहा है। सभी ने सटा रखा, सभी ने एक जुटता दिखाई है, सभी ने एकजुटता दिखाना है, दर्शकों ने भी, खिलाड़ियों ने भी, अंपायर ने भी और सभी यहाँ पर आए हुए सभी टीमों ने भी, क्योंकि लाइव मैच यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लाइव के माध्यम से आप सभी जा रहे हैं स्क्रीन पर, कोई टीवी बहरीन में देख रहा है, कोई दुबई में देख रहा है, सभी के फोन आ रहे हैं यहाँ पर आए। सरपंच चषक भव्य पावसाळी अंडर आर्म क्रिकेट स्पर्धेतील येणाऱ्या सर्व मान्यवरांचे तसेच सर्व संघाचे हार्दिक। चलते हैं मैच की तरफ में फिर एक दफा सभी दर्शकों को और सभी खिलाड़ियों को निवेदन देना चाहूंगा कि यूट्यूब के माध्यम से आप सभी जिले में ये मैच देखा जा रहा है, प्लीज सभी ने कोऑपरेट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बड़े अंपायर भी है, यहाँ पर सरदार सर जैसे कमेंटेटर भी। चलते हैं मैच की तरफ, 12 चेंडू, 1 मिनट बॉलर है थोड़ा बाहर आदेश रहते ग्राउंड किसी गेंदबाजी करके 10 चेंडू आणि 17 धावा, 10 गेंदे और 17 रन का मैच, सेमीफाइनल मुकाबला ऑन। चलते हैं मैच की तरफ, आदेश की इस ओवर की पहली गेंद रहेगी, यहाँ पर देखना है चंद्रकांत के लिए, मगर यहाँ पर बीट हुए चंद्रकांत। पहली गेंद थी, खेलना चाहते थे मगर गेंद उनके पहुंच के बाहर, फील्डर वहां पर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। मेडन बिग गेंद के साथ समाप्ति होती हुई अभी 9 गेंदे आणि शेष 9 गेंदे और 17 रन, 9 चेंडू आणि 17 धावा। एक दफा आदेश अपने ओर की अगली गेंद चंद्रकांत के लिए, इस ओवर में अगली बार ये बहुत ही अच्छी गेंद है, 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा, स्कोर 15 16 रन के दरकार, 8 चेंडू आणि 16 धावा।
गेंदे और 16 रन। क्या मुकाबला हो रहा है, बहुत ही बड़ा मुकाबला इस समय बीच मैदान पर चलता हुआ, बहुत ही बड़ा मुकाबला, काठी की टक्कर इन दो टीमों के दरमियान हो रही है। 8 चेंडू आणि 16 धावा, 8 गेंदे और 16 रन। फिर एक बार आदेश अपनी फौज के लिए तैयार होते हैं, चंद्रकांत अपनी बैटिंग मार्फत तैयार होते हैं। देखना इस गेंद पर किस तरह का प्रहार करने में कामयाब होते हैं। इस ओवर की अगली गेंद रहेगी, निर्णायक गेंद रहेगी और निर्णायक गेंद पर निर्णायक चौका आता हुआ गेंद को खेल दिया मैदान से। चौके के साथ स्कोर डबल होता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंचा 19 से 19 के नीचे ऊपर। और अभी यहाँ से 12 रन की गुंजाइश रहेगी। 7 चेंडू आणि 12 धावा, 6 गेंदे 12, 2 गेंदे आणि 1 मिनट में 7 चेंडू ना, 7 चेंडू आणि 12 धावा, 7 गेंदे, 2 गेंदे इस ओवर की, उसके बाद की 5, 7 चेंडू शिल्लक, 7 चेंडू 12 धावा। चलते हैं मैच की तरफ। चंद्रकांत एक बड़ा नाम है, वो जनरेशन करने वाला खिलाड़ी है। आदेश आपने अगली गेंद लेकर तैयार, राइट राउंड की चीज अगली गेंद, दीजिए आपका साउंड सिस्टम अच्छी है, कमान दीजिए, हमें ऑपरेट करिए। दिनेश राइटर राउंड की गेंदबाजी करे। आदेश एक बड़ा खिलाड़ी एक बड़ी मछली जाल में फंसा लिए, जिसका इंतजार था वो मछली डगाट में लौट चुकी है। चलते हैं मैच की तरफ। आदेश आखिरी गेंद, ये निर्णायक गेंद रहने वाली, इस पर चौवा बचता है, 1 रन जाता है तो भी मैच में ट्रबल हो जाएगा। इस ओवर की अगली गेंद रहने वाली, बहुत ही बड़ा स्ट्रोक मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा कुल मिलाकर 20 के नीचे ऊपर। अभी यहां से 5 गेंदे और 11 रन, 5 चेंडू आणि 11 धावा। वाइड का इस एक एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर डबल होता हुआ पहुंचा है कुल मिलाकर 21-21, 5 चेंडू वाले 10 धावा। और क्या अगले पे और यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा है 22-22 रन। चंद्रशेखर एक अनुभवी खिलाड़ी, इसके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि यहाँ से किसी भी तरह से मैच बनाना है तो यहाँ से आपको रन तो बनाने। चलते हैं मैच की तरफ। स्कोर की अगली गेंद राइटर राउंड से दिनेश की, और बहुत ही बड़ा स्ट्रोक, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 23-23 रन। 9 रन की जरूरत, 4 चेंडू आणि 9 धावा। 10 रन, 8 सॉरी 8 रन, 8 4 चेंडू आणि 8 धावा। एकदम सर चलो मैच शुरू करके लो। बहुत ही बड़ा मुकाबला हो रहा है, कांटेदार मुकाबला। मैं बाहर कमेंट्री कर रहा हूँ, स्कोर वहां पर है तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। चलते हैं मैच की तरफ। दिनेश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है। यहाँ पर भाई जानवर का इनका आगमन हुआ है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
कमेटी अध्यक्ष मकबूल भाई जामबारकर, इनका आगमन हुआ है, वो अंदर आ रहे हैं। एक दफा दिनेश बैठे बाउंड्री से गेंद करके छोड़ के अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद खेले, दफा बिंदी गेंद आती गई, कोई रन नहीं, मिडिल बॉल। 3-8 और जैनुद्दीन भाई दाभोलकर, इनका भी आगमन हुआ है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आइडियल स्पोर्ट की जानिब से। 3 चेंडू आणि 8 धावा, 3 गेंदे 8 रन। चंद्रशेखर, आपका बल्ला यहाँ पर बोलना पड़ेगा, ये लीजेंड का टूर्नामेंट है, यहाँ से तो चौका लगाना पड़ेगा तो आपका मैच बनेगा। अगली गेंद दिनेश की, राइट चंद्रशेखर के लिए एक दफा इस एक रन के साथ स्कोर बॉल स्कोर पर कर पहुंचा 24। 2 गेंदों पर 500 रुपए का इनाम जवान शेट्टी की तरफ से। दिनेश अपने ओर की अगली गेंद, प्लीज। 2 चेंडू आणि 3 धावा, 2 गेंदे 3 रन। दिनेश अपने ओर की अगली गेंद चंद्रशेखर के लिए, राइट बाउंड्री से। हो मुकाबला आखिरी गेंद पर रहेगा, आखिरी गेंद, 1 गेंद और 3 रन। चंद्रशेखर, आपको ये चौवा तो लगाना ही पड़ेगा, आपको यहाँ पर शाम बनानी है आइडियल के ग्राउंड पर। ग्रैंड फिनाले खेलना है तो एक चीज, गेंद पर चौवा तो लगना पड़ेगा, मगर चौवा लगना उतनी आसान बात नहीं है। अगर चाहे मैच टाई होता है तो जो टॉस जीता है वो मैच जीतेगा, लीजेंड के लिए रूल है, जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। 1 चेंडू आणि 3 धावा, चौका तो लगाना पड़ेगा। चंद्रशेखर, आपने अपनी तैयारी करनी है क्रीज पर, और दिनेश आपको भी अपनी तैयारी करना है। इतने लंबे दौर से आए आप, यहाँ पर आपको अगर शाम बनानी तो ये गेंद निर्णायक, और चंद्रशेखर के लिए भी ये गेंद निर्णायक। यहाँ से चौवा जड़ा तो उनकी शाम बनेगी, ग्रैंड फिनाले में मौका मिलेगा उनको। दिनेश ऑन, चंद्रशेखर ऑन, आखिरी गेंद रहेगी, निर्णायक आखिरी गेंद। ओहो, 1 रन का इजाफा और एक आता, 1 चेंडू आणि 2 धावा, और टॉसचा निर्णय आता इकडे ऑन। जो संघ टॉस जिंकलाय, जर टाय झाली तर तो मॅच जिंकणार। चंद्रशेखर, तुम्ही जर ह्यावर 1 चौकार लगावला तर जवान शेट्टी यांच्याकडून 500 रुपयाचा इनाम आहे। जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। करा मुकाबला, 1 चेंडू आणि 2 धावा, बरोबर। चलते हैं मैच की तरफ। दिनेश चंद्रशेखर के लिए ये आखिरी निर्णय के लिए बहुत ही विकेट घेतली तर प्रत्येक विकेटला 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। लाइन मैन जिनके नाम लिया उनके सिवा जाले के अंदर कोई नहीं रहे, प्लीज कोऑपरेट। मौलाना अकीब, मौलाना अकीब
इलियास भाई, इलियास मुजम्मिल, जोसेफ ने अगर सलमान का विकेट लिया तो अर्जुन जी नजम कर विकेट से 200 रुपए की धनराशि आई है। एक बहुत ही बड़ा बैटल है जी हाँ, और दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। नेट के अंदर जितने भी लाइनमैन के अलावा समर्थक है, प्लीज इनसे निवेदन करना चाहूंगा आप जाले के बाहर जाकर मैच का लुत्फ उठाएं प्लीज। इतने मुकाबले आपने हमें सपोर्ट किया, इंशाल्लाह आने वाले 2-3 मुकाबले आप हमें सपोर्ट करेंगे, तो उम्मीद है। आइए चलते हैं, एक बार जोरदार ताली और सेकंड सेमीफाइनल के लिए राजापुर टीम के साथ कौन सी टीम खेलेगी आने वाला समय बताएगा। एक तरफ मकसूद स्टार है और दूसरी ओर रहेगी MSCA। आगे चलते हैं मैच के दरमियान, बहुत बड़ा मैच इस समय हुआ बीच है, लाजवाब क्या मिलता शॉर्ट विकेट है और शॉर्ट विकेट के ऊपर जितने भी आपको शॉर्ट गेंदे मिलते हैं उसको कन्वर्ट करना होगा चौके में। अगर गेंदे घाट होती है तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। सयान है और अदनान है और इस समय गेंद पे थोड़ी सी गेंद को घुमाने में सक्षम रहे जरूर है। तो फिर से एक बार नवीन जी टीम कर साहब उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार जिन्होंने इन्वाइट किया कमेंट्री के लिए, और 9 साल बाद इस सरजमी पर कमेंट्री करने का मुझे मौका मिला है। टैप किया और गेंद बजाएगी सीधा के बाहर 4 दिनों के लिए, और सज्जान बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है। सुरक्षित कर लिया अपनी टीम के लिए और कोई भी गेम पैक के लिए टैप किया है, शानदार टैप क्या करें। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट इस समय मिला है हमें से एक टीम को, लेकिन मकसूद स्टार टीम के पास स्टार खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन काफी जूनियर खिलाड़ी को मौका दिया है। इस बड़े मुकाबले में देखना होगा किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं मकसूद स्टार की टीम। जड़ में गेंद थी और यूसुफ इनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को फिल किया है। हर एक लम्हा, हर एक मोमेंट, हर एक गेंद बहुत ज्यादा मायने है दोनों टीमों के लिए। देखना होगा किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। और पीछे आयान द्वारा लाजवाब स्ट्रोक, 4 रन। थैंक यू। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करने के लिए आयान को जाना जाता है। इस ओवर के आयान के लिए बढ़िया बाहर का इशारा पे 1+1 2 रन गिरेंगे, 2 रन से स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 219 रन लॉस, और शायद तीसरा ओवर लेकर ले पाएंगे, लेकिन उससे पहले रनों को रोकने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। इस ओवर में इस ओवर के अगली गेंद काफी बाहर का इशारा सभा लाइन पर सटीक लाइन पर मेंटेन रखना होगा, तब जाकर आप दर्शकों का सैलाब देखने को मिलेगा आपको। और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का इस समय सयान पिछले कई सालों से बल्लेबाजी रही है, और एक वाइड यहाँ पर यूसुफ करते हुए कम बैक कर नो का इशारा था। जी हाँ, ऐसे बड़े मुकाबले में आप गलती नहीं कर सकते। क्या भाई ये चौका मिलता हुआ बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट खेला है रन संख्या, और इस बार और विकेट मिला है।
रन जरूर गए लेकिन वो महत्वपूर्ण विकेट लिया जिसकी जरूरत थी उनकी टीम को। और बिलाल इस समय करते हुए, बिलाल की गेंदबाजी अगर अच्छी लगी तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। डेथ ओवर में नफीसुली गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए और आयान जैसे तगड़े खिलाड़ी को रोकने में सक्षम होते हुए इस बार टैप किया है, चौका मिलता था। थैंक यू। 52 रन बने हैं। MSCA टीम ने 50 का आंकड़ा पार कर लिया है इस सेमीफाइनल में। जरूर आयान की अगर पिछले 2-3 सालों की बात की जाए तो काफी बैड पैच में चल रहे थे, तो इस बार अपने दबाव से रन लेना चाहते हैं और इस समय ये विकेट मिलता था। 52 रन बने हैं। 53 रनों का लक्ष्य इस समय मकसूद स्टार टीम को दिया है। मैच कड़क होने वाला है, दमदार होने वाला है, असरदार होने वाला है। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव पर बहुत ही कमाल कर रहा है सुहेल का। पिछले कई सालों से मैजिक गेंदबाज है, ये जादूगर है, लेकिन क्या उनको लाया जाएगा या दूसरा या तीसरा ओवर लेकर आएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। के साथ ग्रैंड फिनाले मुकाबला खेलेगी। थोड़ी समय में पता चलेगा मेरे दोस्तों। 1 to go, ये भी आपको ऐलान देखने को मिलेगा। दर्शकों की तालियां, सीटियां, सब कुछ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आइडियल स्पोर्ट्स क्लब में जो सरपंच टूर्नामेंट रखी गई है, ये रिकॉर्ड ब्रेक क्राउड यहाँ पर करते हुए देखना होगा। इलेक्शन के बाद वाइड का इशारा इस समय आता हुआ अधिक तरह से मकसूद स्टार टीम का खाता खुला है। इस बार टैप किया है। हेलो, आइए। यस, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया एफर्ट के साथ गेंद को रोका है टीपू ने। फैजन का नाम है लेकिन रत्नागिरी में टीपू इस पेज नेम से उनको जाना जाता है। जी हाँ, बहुत ही कमाल के एफर्ट के साथ रोका, लेकिन तवज्जो, अच्छी बल्लेबाजी करना जानते। 5 रन बन चुके हैं और आने वाली गेंद को बाउंड्री के पार करना चाहते हैं। तवज्जो कह रहे हैं, अब रोक कर दिखाओ जो इस गेंद को मैंने टैप किया है।
जरूर, बहुत ही बढ़िया टैप किया। इस ओवर में 2 चौके अब तक जड़ चुके, 9 रन बने हैं। देखना होगा किस अंदाज में और बारी से जाते हैं। तवज्जो इस ओवर की अगली गेंद सोहेल के खिलाफ भी आक्रामक। डेफिनेटली 12 रन तो 13 रन तो बन चुके हैं। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिल चुकी है और आने वाले 16 गेंदों पर 40 रन चाहिए। सूरज बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, तवज्जो देने लायक बल्लेबाजी कर रहे, टैप किया है, इस बार भी रोका है, फिर से एक बार टीपू। 2 चौके अब तक रोके हैं। टीपू के इस फील्डिंग के लिए भी तालियां बजनी चाहिए, बहुत ही कमाल की फील्डिंग है। देखिए लेकिन तवज्जो की बल्लेबाजी भी लाजवाब रही है। नो चांस स्ट्रोक खेले थे लेकिन इसको कन्वर्ट किया बेहतरीन फील्डिंग में कोई यानी कि टीपू ने। लेकिन आने वाली गेंदें रहेगी 15-40 रनों की जरूरत है, लेकिन 15 में 10 गेंदों को बाउंड्री लाइन के पार आपको करना होगा। जी हाँ, फाइनल में अगर 10 तक देनी है जरूर। हर मुसीबत का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है, लेकिन इस मुसीबत का हल आपको निकालना होगा अभी के अभी। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अभी के अभी, मजा आएगा। इस ओवर की अदनान ऑन स्ट्राइक, वो टैप किया, चौका मिलेगा। और अदनान हाफिज जईद साहब, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप कमेंट्री बॉक्स में आइए। हाफिज जईद साहब प्लीज वेलकम, आपका तहे दिल से स्वागत है इस मंच के ऊपर, प्लीज वेलकम। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। लेकिन वो जो दिशा थी वो गलत थी, स्ट्रोक थोड़ा सा क्रॉस होता तो इसे 1 को 4 में कन्वर्ट कर सकते थे अदनान, और इस समय सिंगल ही प्राप्त होगा। मैच कमाल का चल रहा है, मैच कांटे की टक्कर की तरफ चल रहा है। आने वाली ये 2 गेंदें काफी निर्णायक हो सकती है इस ओवर की। सयान की अगली गेंद अदनान के लिए, देख रहा होगा इस बार क्या थैंक यू, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अदनान करते हैं। यस यस, ये निर्णायक गेंद है। इस गेंद के ऊपर सभी की नजरें हैं। यहाँ से चौका आना मकसूद को, स्टार टीम को बहुत ज्यादा जरूरी है। वो टैप किया था, सिंगल लेना चाहते हैं, रोका गया है या नहीं देखना होगा। रोका है सुहेल ने, जी हाँ। छोटे शाहरुख खान थोड़ा सा पीछे रही है। हाँ, उस वहां से ढला नहीं, आप अंदर आओगे गेंद बाहर जाएगी। ओके, आप थोड़ा सा पीछे रहिए, उनका ध्यान ही नहीं है। वो सोच रहे हैं मैं कब बड़ा होऊंगा, मैं कब इस टीम के साथ खेलूंगा, मुझे कब मैन ऑफ द मैच मिलेगा, कब मेरी एसएससी पूरी होगी, कब मैं कॉलेज में जाऊंगा, कब मेरी शादी होगी, कब मुझे बच्चे होंगे। ये सब कुछ प्लान करते हुए अभी भी उनके चेहरे पर कुछ अलग ही रिएक्शन है। चलते हैं, आने वाली 10 गेंदें हैं, 31 रनों की जरूरत है। यहाँ होल्टेज ड्रामा है, तवज्जो के पारी में तवज्जो अगर आप देंगे तो इस पारी में इजाफा होगा रनों का। और गेंद लेकर आए हैं इस समय और एक स्टार सामिल, जी हाँ, बहुत ही बैक ऑफ द हैंड से काफी रफ्तार भरी गेंदबाजी करते हैं सामिल। इनके सामने तवज्जो है, अच्छी बल्लेबाजी की है पहले ओवर में, इस बार भी ओवर करनी होगी। राइट +1, 2 रन, यस यस, ओके, 2 रन जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में। और इस समय रन संख्या बनी है 24, 10 गेंदे 29 रन, 50-50% अभी भी चांसेस है। किसी के जहन में MSC ये नाम है, किसी के जहन में मकसूद स्टार ये नाम। थैंक यू।
चाहिए। तवज्जो की क्या लाजवाब पारी चल रही है। भले ही हमारे पास तजुर्बा नहीं है, लेकिन हमारी पारी ने कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह बनाई होगी, यही तवज्जो बताते हुए। लेकिन एक सामने अपकमिंग स्टार गेंदबाजी कर रहा है। डीजे वाले बाबू तेरा गाना डीजे थम्बा थम्बा थम्बा। बहुत ही कमाल का मैच चल रहा है। जिस तरीके से लीजेंड का इससे पहले सेकंड सेमीफाइनल था ना, वैसे ही ये सेकंड सेमीफाइनल एक ग्राम पंचायत का देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मजा आ रहा है। तवज्जो की लाजवाब पारी चलती हुई रन संख्या बनी है दोस्तों। वाइड का इशारा आया है, वाइड का इशारा आया है। 34 रन बने हैं, 34 रन बने। 9 में 19 रनों की जरूरत है। ऐसा ही मुकाबला बहुत ही कमाल का होता है दोस्तों। 19 चाहिए, 19 रनों की जरूरत है। मुकाबला टाइट, हालत टाइट, सभी खिलाड़ियों की मजा आ रहा है। जी हाँ, जरूर मजा आ रहा है, क्योंकि अभी भी 9 गेंदों 19 चाहिए। फासला सिर्फ 10 रनों का है, और ये फासला ज्यादा होता नहीं अंडर ऑफ क्रिकेट में। देख रहा होगा इस समय किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। लगता हुआ मैच खत्म नहीं हुआ है। किसी भी समय में गेंदबाज भी कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस होता हुआ ये मैच चल रहा है। कभी गेंदबाज कभी बल्लेबाज है। इस बार ये डॉट बॉल है, ये डॉट बॉल है, ये डॉट बॉल है। जी हाँ, जरूरी रन संख्या बनी है दोस्तों। 38 बने हैं, 7 में 15 रनों की जरूरत है। 7 में 15, ये 7 किसको देगा? 7 आने वाला समय बताएगा दोस्तों। जरूर आज हर कोई रोएगा, कोई खुशी के आंसू लेकर आएगा, कोई गम के आंसू लेकर आएगा। मैंने ऐसा क्यों किया यही कहेगा, और कोई कहेगा मैंने अच्छा खेल किया यही कहेगा। इस बार भाई एक रन बहुत जरूरी है। वहां पर ये गलती हुई है। सिंगल यहां से जरूर जुड़ता हुआ, बूंद बूंद से समंदर बनता है, और इस समय एक रन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। 39 रन बने हैं, 6 में 14 रनों की जरूरत है। बड़ा मैच मैं बारी बारी से कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, जीत उसी की होती है जिसके सपनों में जान होती है। अरे पंख होने से कुछ नहीं होता, मजबूत इरादों से उड़ान होती है। आने वाली गेंदें 6 है, 14 रनों की जरूरत। यही वो आवाज है जो लोगों के दिलों को चीर कर निकल रही है। यही वो आवाज है जो मैच में रोमांच पैदा कर रही है। यही वो आवाज है जो पुंगी टाइट कर रही है। हाँ, थैंक यू। क्या कमाल की यहाँ पर क्रिकेट चल रही है। मुकाबला यहाँ से सौरभ भाई कोई भी जीते, लेकिन आने वाले समय में इस मुकाबले की चर्चा होगी होगी और होगी। हाँ, 6 गेंदे 14 रनों की जरूरत है। बड़ा मैच सुरवे साहब, मजा आ रहा है मैच में। हाँ, कल आपके मुकाबले ऐसे थे, आज भी है मुकाबले वैसे ही है। इस बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है, जबरदस्त। आयान ने छलांग तो लगाई, लेकिन वो गलत समय पर लगाई। जी हाँ, जेव्हा आम्ही लहान होतो ना, तेव्हा आम्ही खेळायचो, तेव्हा आपण सांगायचे, क्रिकेटर सांगायचे जास्त उड्या मारू नको, परंतु तुम्हाला या ठिकाणी चेंडू अडवायला उड्या माराव्या लागतील। उडी मारला परंतु वेगळ्या क्षणाला, यावेळेला चौकार आलाय सर। 5 चेंडू आहे आणि 10 धावांची आवश्यकता आहे। सामना रंगलाय, सामन्यासाठी जोरदार 5 गेंदे 10 रन, हर गेंद पर 2 रन चाहिए। क्या बात है। जवाहर शेट्टी साधन की ओर से इनाम आता हुआ, अगर आखिरी गेंदबाज इस मैच को जिताते हैं तो 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी। जवाहर साहब, थैंक यू सो मच। मुजीब भाई ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ऐसे बड़े बड़े प्रतियोगिता में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन ये मैच जबरदस्त होता हुआ, लेकिन ये मैच जबरदस्त होता हुआ। क्या बात है।
जितने भी फैंस, जितने भी समर्थक पहाड़ के ऊपर बैठकर मैच का लुत्फ उठा रहे, अपने आप को संभालते हुए सेलिब्रेशन करते हुए मैच का लुत्फ उठाए। दोस्तों आप इस प्रतियोगिता की शान है, आप आए, रौनक बड़ी है। 5 गेंदें हैं, 10 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच। जरूर बहुत ही कमाल का माहौल बना है, जबरदस्त माहौल बना है। कौन इस मैच को लेकर जाता है आने वाले चंद मिनटों में पता चलेगा। गेंद के लिए लेकर आए हैं अयान, आए हैं और सामने अदनान है। जी हाँ, अब तक देखा जाए तो 126 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यानी कि लाइव है। और अब तक 5575 दर्शकों ने इस मैच का लुत्फ उठाया है। ये खूबसूरती है आइडियल स्टार क्लब की जानिब से रखी गई सरपंच टूर्नामेंट। ये पिड़वे गांव बहुत ही कमाल का मैनेजमेंट करता हुआ, और क्या खूबसूरत मुकाबले हो रहे हैं आज के दिन में। 5 में 10, 5 में 10, 5 में 10। अदनान है स्ट्राइकिंग एंड पर 9 लॉस 45 रनों की साझेदारी बन चुकी है। क्या बात है। इसीलिए कहा जाता है फिर के साथ, फिक्र क्यों करता है तू, फिक्र से होता है क्या। आज कर ले अपने आप पर भरोसा, फिर देख होता है क्या। क्या कमाल का विकेट है, निर्णायक समय पर लिया गया विकेट है। लेकिन ज्यादा जश्न मनाने का मौका मिलेगा नहीं किसी भी टीम को, क्योंकि आने वाली 4 गेंदें 10 रनों की जरूरत है। सामने है यूसुफ, हाँ ये कर सकते हैं। मैंने कई दफा मेरे कमेंट्री करियर में देखा इस खिलाड़ी ने आकर अपने टीम को जीत दिलाई है। क्या फिर से एक बार वो कारनामा करेंगे, ये भी एक सवाल है। अगर इस रनों को चेस करते हैं, वो चेस मास्टर वाला टैग जैसे विराट कोहली के नाम है, वैसे यूसुफ के नाम पे भी रह सकता है। जी हाँ, और बारी बारी से आप भी कहेंगे, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, यूसुफ कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन सामने चुनौती है अयान नाम की। विकेट, विकेट, विकेट। हेलो 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 सभी दर्शक जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, मगर प्लीज जाले से हटके, प्लीज आपके ताउन की जरूरत है हमें। प्लीज आप सभी दर्शक जश्न मनाओ, मगर जरा जाले से हटके। गेम शुरू। चलिए लाइनमैन अपने अपनी जगह ले चलिए। 3 में 10 पर यह मैच आकर रुका है, मैच खत्म नहीं हुआ है। चलिए पहली 2 गेंदें कहीं न कहीं MSC के नाम रही है, लेकिन आने वाली 3 गेंदें क्या मकसूद स्टार के नाम रही है, देख रहा होगा। गर्मा गर्मी वाला माहौल है, गर्मा गर्मी वाला माहौल है। जी हाँ, जैसे बारिश में भीगने के बाद हम अब जो है कांदा भजी और चाय की चुस्की लेते हैं ना, वैसा ही मुकाबला चल रहा है। हाँ, गर्मा ठंडा गर्म चलता हुआ। हाँ, नए बल्लेबाज आते हुए सोबान आए हैं, सोबान मौका है। जी हाँ, 3 गेंदें 10 रन। जरूर देखना होगा अयान की MSC की किस्मत का एक चाबी है, लेकिन सामने सोबान देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। अगर यहाँ से रन दौड़ते तो शायद यूसुफ स्ट्राइक पर आते हैं। अभी भी कहानी में ट्विस्ट है, ये दृश्यम वाला खेल नजर आ रहा है। हाँ, नो गेंद जरूर रहेगी, लेकिन यूसुफ को अनफॉर्चुनेटली बाहर जाना होगा। बहुत कुछ ट्विस्ट यहाँ पर। बॉल डॉट बॉल डॉट इट्स अ फेयर डिलीवरी, यानी कि काउंट किया जाएगा सर।
एक रन बॉल काउंट म्हणताय ते. स्टेट अंपायर, थर्ड अंपायर और मेन अंपायर थोड़ा सा प्लीज कंफ्यूजन है, थोड़ा सा दूर करना है. एक मिनट. काय चलिए आइए चलते हैं मैच के दरमियान. बल्लेबाज अगर 2 में 2 चौके जड़ते हैं तो 1000 रुपए की धनराशि दी जाएगी. जवाहर शेट्टी साहब इनकी ओर से. मैच अभी भी ऑन है, मैच खत्म नहीं हुआ है. जी हाँ, अभी भी दिल की धड़कनें तेज है. में टैप किया है लेकिन रोका गया है. MSCA टीम जीत के दहलीज पर है. एक गेंद और 9 रनों की जरूरत है. जीत के दहलीज पर है. MSCA की टीम. सुहेल भाई उस खुदा का शुक्रगुजार कर रहे हैं कि ग्रैंड फिनाले में जाने का मौका मिल रहा है. और इसी के साथ MSCA टीम ग्रैंड फिनाले में दस्तक देती हुई. थैंक यू. थोड़ा सा ध्यान दें. अयान ने आखिरी ओवर किया. जवाहर शेट्टी साहब इनकी ओर से 500 रुपए की धनराशि दी जा रही है. अयान भाई आइए. और यूसुफ भाई के लिए गेंदबाजी के लिए 100 रुपए की धनराशि आई. यूसुफ भाई आइए. आपने जो सयान का विकेट लिया था वो 100 रुपए यूसुफ भाई को देना है. यूसुफ भाई आप भी आइए बीच मैदान में. Thank you. थैंक यू. चलिए सब बाहर जाइए. लीजेंड टीम का ग्रैंड फिनाले मुकाबला होगा इस समय आइडियल और जामबारी के दरमियान. अयान के लिए गेंदबाजी के लिए 250 रुपए की धनराशि आई है. और टीपू ने जिस अंदाज में 2 चौके रोके हैं उसके लिए भी 250 रुपए. जोरदार ताली होनी चाहिए भाई. ये मुइन साहब आप ही के हाथों से बीच मैदान में दे. वो डिवाइड करके ले लेंगे. जिसके रिज्क है उनके हाथ में जाने दो. साहब दीजिए. और यूसुफ भाई आपके लिए भी इनाम है. जोरदार ताली होनी चाहिए अयान और टीपू के लिए. मोइन साहब इन्होंने ये 500 रुपए की धनराशि दी है. थैंक यू सो मच. लीजेंड टीम के दोनों टीमों के कैप्टन आइए टॉस के लिए. यस आइडियल टीम के कैप्टन टॉस के लिए आइए. यहाँ पर अभी टॉस हो जाएगा. हेलो
हेलो मैं हमारे गांव के पंचामुक्त अध्यक्ष विलास भाई गर्दे इनको निमंत्रित करता हूँ। मकबूल भाई जामवारकर जो कि आदर्श मच्छीमार संस्थि के संस्थापक और उनके साथ आए हुए जनाब जैनुद्दीन भाई दाभोलकर साहब, इनको भी मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूँ कि वो टॉस उड़ाने के लिए ग्राउंड में आए जल्दी प्लीज। यस और एक जरूरी ऐलान है, थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए दोस्तों। आज पडवे की सरजमी पर टेनिस विश्व का एक सुपरस्टार खिलाड़ी, यस ISPL में जिन्होंने जबरदस्त कारनामा किया और टेनिस विश्व में पहला ऐसा खिलाड़ी बना जिन्होंने अब तक 1 CR की धनराशि जीती, ऐसा मैन फ्रॉम सावर्डे प्रथमेश पवार, यानी कि नाना इनका आगमन हो चुका है। जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा बीच मैदान में। आज पडवे की सरजमी पर उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक बहुत मजेदार हस्ती है और कमाल की क्रिकेटर है। एक तरफ लीजेंड टीम की आइडियल टीम है, दूसरी ओर जमारी की टीम है। इन दोनों ग्रैंड फाइनलिस्ट टीमों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जी हाँ, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और दूसरी ओर जंबारी की टीम है। आइडियल टीम में टॉस जीता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और तमाम बड़ी हस्तियां इनकी मौजूदगी में फाइनल होगा, लेकिन टॉस जीता है। पहले गेंदबाजी या बल्लेबाजी? पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे। ऐसे कौन से गेंदबाज है जो जामबारी जैसे टीम को रोकने में कामयाब होंगे? हमारे पास है इस्लाम भाई, तवक्कल भाई और खुद मैं हूँ और आजाद। कितने रनों पर रोकने का प्रयास रहेगा? हमको कम से कम 35 या 30 रन तक रोकने की कोशिश करें। इस क्राउड को देखकर क्या बोलना चाहोगे सर? इस ग्राउंड को देखकर आज बहुत खुश हुआ, इतनी पब्लिक आई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फाइनल के लिए। ये तो लीजेंड टीम के कैप्टन और दूसरी ओर जामबारी टीम के कैप्टन से भी हम बात करना चाहेंगे। दोनों टीमों के लिए तमाम बड़े मेहमान इन दोनों टीमों के कैप्टनों को शुभकामनाएं देते हुए कैप्टन सर थँक्यू सर, काय म्हणाल? एकंदरीत लीजेंडची स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली आणि जामबारी संघ या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केलाय, काय म्हणाल? नाही, खरोखर पहिली गोष्ट म्हणजे खूप आनंद झालाय। आम्ही अंतिम फेरीत पोहोचलोय, पण ही लेजंडची स्पर्धा एकंदरीत सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत जो प्रवास आहे खरोखर अविस्मरणीय आहे। ही स्पर्धा खेळत असताना जुने दिवस आठवले का? नक्कीच नक्कीच, प्रथम हा फार जुने दिवस आठवले आणि नक्कीच, आणि आम्ही आता फायनल मध्ये आलोय, नक्कीच आम्ही विजयी होण्याचा प्रयत्न करू। अनेक पाठीराखे घर बसल्या देखील तुम्हाला पाहतात, त्यांना काय संदेश द्याल तुम्ही? पाठीराखे जे घर बसल्या हा सामना पाहतात त्यांना काय सांगाल? नाही, इथे आले ते आम्हाला सपोर्ट करतायत आणि ते सुद्धा आम्हाला सपोर्ट करू दे आणि आम्ही नक्की विजयी होण्याचा प्रयत्न करू। थँक्यू सो मच, तुम्हाला सांगण्यासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा। धन्यवाद। वरोडे टीमच्या कर्णधाराला देखील विनंती करतोय आपण मैदानामध्ये या। तुम्हाला प्रथमतः फलंदाजी करायची आहे जामबारी संघ, वरोडे संघाचे संघनायक, वरोडे संघाचे संघनायक आपण देखील मैदानामध्ये या। आपण देखील या स्पर्धेमध्ये खूप चांगली कामगिरी केली, तर वरोडे संघाचे संघनायक यस जिस शख्सियत की हम बात कर रहे थे हम सावर्डे जी पवार सर, प्लीज वेलकम। टेनिस विश्व का एक बहुत बड़ा सितारा प्रथमेश पवार सर, जी हाँ यही वो शख्सियत है। थैंक यू सो मच। फिर से एक बार बताना चाहूंगा, मैंने पढ़ा था उसमें कितनी सच्चाई कितनी झूठ बात है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा है जो भी मैंने कहानी पढ़ी वो सही है। प्रथमेश सर आप अपनी जुबानी बताइए,
टेनिस विश्व में 1 CR जीतने वाले आप पहले खिलाड़ी हैं। यस देखा सुना, आप कहते थे सरदार झूठ बोल रहा है, आप नाना के दीवाने भी सुन रहे हैं और हमें काफी ज्यादा प्राउड फील होता है जब आप जाकर बड़े लेवल पर खेलते हैं। थैंक यू सो मच सर, प्रतियोगिता में दिखाई। थैंक यू सो मच। आज बस सर आपला आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो। यस मैंने ये ऐलान एक थैंक यू नक्कीच वरोडा संघाचे संघनायक देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आदेशभाई काय म्हणाल या स्पर्धेबद्दल? अनेक वर्षानंतर तुम्हाला मैदानामध्ये खेळण्याची संधी प्राप्त झाली, या स्पर्धेबद्दल काय सांगाल? म्हणजे पडवी संघाने तुला जे आम्हाला लेजंड म्हणून दिली त्या वतीने मी खरोखरच आमच्या क्रिकेट मंडळातर्फे आभार मानतो। खरोखर इथे आल्यावरती आम्हाला समाधान वाटलं। हार जीत असते तर आम्ही परिपूर्ण प्रयत्न करून आम्ही सामना हरलेला आम्हाला खरोखर आनंद वाटला। त्याच्या पुढेही जरी भरला तर आम्ही आवर्जून इथे खेळण्याचा प्रयत्न करू आणि खेळ खेळू। नक्कीच तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा खेळ करत राहा आणि विजयाला प्रयत्न करा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। देता हूं मैं तो अंदर जाता हूँ। शादाब खेले और शादाब खले भाई, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप बीच में आकर तशरीफ लाइए। अजीत जी निकम सर, आप मेरी आवाज अगर सुन रहे तो आइए, मैच रुका हुआ है। और एक जरूरी बात जो कि चिपलून में रत्नागिरी प्रीमियर लीग हुई उसमें भी बहुत ही बड़ा रोल प्रतिनिधि पवार सर ने किया है। मैं फिर से एक बार ऑन कैमरा प्रथमेश सर आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आपने मुझे कॉल किया था ऑक्शन के लिए, उस वक्त मैं पावर्स प्रीमियर लीग कवर कर रहा था और मेरे कमेंट्री करियर में जिसको मैंने जुबान दी पहले मैं वहां पर जाता हूं, लेकिन मुझे बहुत ही बुरा महसूस हुआ। इतने टेनिस स्टार ने मुझे कॉल किया, ऑक्शन के लिए बुलाया, लेकिन आने का मुझे मौका नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज्यादा बदनसीब हूँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं अगर फ्री होता हूँ तो आपके उस ऑक्शन के लिए सरदार शेख मौजूद रहेगा। थैंक यू सो मच प्रथमेश जी पवार सर के लिए चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू परवीन जी मजदंकर साहब, इनकी ओर से गेंदबाज के लिए 1000 रुपए की धनराशि आएगी अगर हैट्रिक करते हैं तो। जी हाँ, हेलो 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 एक अगले साल भी हमारी आइडियल स्पोर्ट्स की जानिब से पावसाली भैया अंडर आर्म का आयोजन किया जाएगा इंशाल्लाह, और जिसके स्पॉन्सर रहेंगे अल मदीना फिशरीज के मालिक जनाब इस्लामुद्दीन इस्माइल तौसालकर और तौसालकर ब्रदर्स ये रहेंगे। दोनों में मैच रहेंगे, करंट भी और लेजेंड भी इंशाल्लाह। थैंक यू। और हमारे बहुत ही बड़े चुनीते गोविंद जी टेंकर साहब, इनकी ओर से इनाम आता होगा। अयाज ने मैच अगर जीता तो 500 रुपए की धनराशि गोविंद जी टेंकर साहब इनकी ओर से दी जाएगी। काफी चाहने वाले जो लाइव रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव पर देख रहे हैं, इस बार बढ़िया स्ट्रोक है, ये मैच बड़ा होने वाला है, ये चौका आया है। जितने भी फैंस है इस पहाड़ के ऊपर अपने आप को संभाल कर सेलिब्रेशन कीजिए। इस बार चौका निकलता हुआ बढ़िया सोच, बहुत बढ़िया सोच है।
पहला ओवर इस समय प्रगति पथ पर है। जी हाँ, बहुत ही कमाल का इस ढलती हुई शाम के अंदर ये जो मुकाबला है अलग ही रंग घूमता हुआ नजर आ रहा है, मजा आने वाला है। इस ओवर की अगली गेंद है, टैप किया है, चौका मिलेगा। थैंक यू। जवाहर शेट्टी साहब इनकी ओर से 1000 रुपए की धनराशि दी जाएगी बल्लेबाज के लिए, और एक चौका जड़ते हैं तो मौका है, चौका जड़ेंगे तो मिलेंगे 1000। इस बीच और रोका गया है, रन लेना चाहते हैं, टच एंड गो का मोमेंट बन सकता था, सिंगल यहां से प्राप्त हुआ। 1+1 इस तरीके से 2 रन स्कोर कार्ड में जुड़ेंगे। यस, रन बने इस 2 रनों के साथ 14 रन, नो लॉस। यस, अगर 5 में 5 चौके करते चंद्रकांत सर, आपके लिए ऑफर है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, कुल मिलाकर 1000 की धनराशि दी जाएगी। क्या ये कर पाएंगे? देखना होगा, मजा आएगा। जवाहर सर, ये धनराशि का आंकड़ा बढ़ने वाला है, आप देंगे, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ेगा। हाँ, जरूर। रन संख्या बनी 40 रन बने। 5 में 5 कितने? गणेश जी पावरी सर की ओर से 500 रुपए की धनराशि, यानी कि 1500 की धनराशि जीतने का मौका है। स्वागत तो करो, चौका लगाए, लेकिन 100 रुपए उनके अकाउंट में गए, 100 गए। ओके, उनके फैंस बहुत ज्यादा खुश है इनके परफॉर्मेंस से। ये चंद्रकांत है, और ये चंद्रकांत की कहानी आने वाले सदियों तक याद रखी जाएगी। क्या बात है, जबरदस्त। ये बड़े मुकाबले का खिलाड़ी है। देखिए, ये चंद्रकांत की कहानी आने वाली सदियों तक याद रखी जाएगी। लेकिन हम बचपन में चंद्रकांत का ये सीरियल देखा करते थे। हाँ, सही है, लेकिन ये कहानी भूल जाएगी। हाँ, इनकी मिलाए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ सेफ हूँ। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, लेकिन एक ही रन यहाँ से जुड़ता हुआ, और सिंगल के साथ 19। यस सर, 2 में 2 चौके। अगर चंद्रकांत भाई आप चौका करते तो 500 रुपये आप रहे। हाँ, यस। सामने मध्ये रंगत आले, जवाहर शेट्टी सर यांच्याकडून देखील 500 रुपये पारितोषिक दिलं जाईल। काही डिमांड आहे की सरदार शेख आपण मराठीमध्ये देखील समालोचन करा, आणि या वेळेला काय होतंय, काय घडतंय मैदानामध्ये पाहूया। चौका आलाय की सिंगल आले? चंद्रकांत सर, फुल डाउन। चंद्रकांत सर, आपने अपना काम किया है, अब अंपायर काम करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। सिंगल का इशारा आया है। यस, वनडी का इशारा आता था इस समय। तो क्या प्रथमेश सर, देखा अंडा क्रिकेट कितना रिस्की है। हाँ, आप तो सिर्फ रिव्यू करते हैं, बात खत्म हो जाती है। यहाँ रिव्यू सिस्टम भी नहीं है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर 4 कैमरे लगाएंगे और रिव्यू भी रखेंगे। हाँ, यस। जवाहर शेट्टी साहब ये कह रहे हैं, एक चौका अगर जड़ते तो 200 रुपए की धनराशि। बहुत ही फास्ट सर, आपको इससे बाद एक फाइनल देखने को मिलेगा, उसमें आप फैजान मुल्ला की गेंदबाजी देख लीजिए, कमाल की। अभी वाई कट्टा खेल कर आए, जिसमें एक अलग सी छाप निर्माण की है। हाँ, धावा सांगतो 24, ओके 24। लेकिन यहाँ पर चंद्रकांत सर, इनका एक्सप्रेशन देखकर मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इस बड़े मुकाबले में ये दहशत होनी जरूरी है। बस पाऊया, क्या बात है।
मुझे लगा इससे पहले वाले मुकाबले का और घर का गुस्सा इस मुकाबले में लिखा है या वर्षातील सर्वात जास्त राग या मॅच मध्ये चंद्रकांत काढतायत. मजा येते चंद्रकांत काय दर्जे त्यांचे समर्थक मैदानामध्ये जाऊन ही धनराशी देत आहेत. चंद्रकांत आतापर्यंत 10 चेंडूंवरती 28 धावांची घाणाघाती खेळी सदैव काय झालं पाहिजे. जर गोलंदाजाने हॅट्रिक केली तर परवीन यांच्याकडून 1000 रुपये धनराशी दिली जाईल. काय घडेल मैदानामध्ये अटीतटीचा हा सामना आहे. तीन चेंडूवरती जर का 5 चेंडूवरती 3 चौकार खेचले तर 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. यावेळेला काय जेव्हा जेव्हा प्राइज मध्ये तुम्ही ठेवलंय चौकार मैदानामध्ये येतोय म्हणून माझं वाक्य ऐका. हे 500 रुपये जाणार त्यांच्या अकाउंट मध्ये. आलाय 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 चौकार आलाय. प्रिन्स जांभळकर यांच्याकडून देखील 2 विकेटसाठी 500 रुपये पडायचे तरी बोली लागली. कोण म्हणतात पैसा कमी आहे, कोण म्हणतात तंगी आहे. पैसा भरपूर भरलेला आहे. विकेट आले विकेट आले विकेट आले. अजून एक विकेट वरती 500 रुपये येईल. काय करताय. एका बाजूला चौकार एका बाजूला विकेट हे सगळे गणित मैदानामध्ये रंगले मित्रांनो. जबरदस्त जबरदस्त. आणि मध्येच वरुण राजा हे क्लायमेटला गार करण्यासाठी येत आहेत. क्या कमाल का क्राउड है. मेरे 14 साल के कमेंट्री करियर में ऐसा क्राउड कई दफा देखने को मिलता है. और इस बीच इस पर्दे की सरजमी पर क्या कमाल का व्यू है भैया अयूब भाई. और इसमें 4 चांद प्रथमेश जी पवार सर आकर लगाए हैं. इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है. टेनिस विश्व का सबसे सफल क्रिकेटर आज हमारे इस पर्दे गांव में आया है तो वो प्रतियोगिता छुट्टी कैसे ले सकती है. आइडियल स्पोर्ट्स क्लब सरपंच टूर्नामेंट के अंदर इस समय 4 चांद प्रथमेश जी पवार सर आकर लगाए हैं. जी हाँ यस 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 यस. 3 में 3 चौके अगर करते हैं तो धनराशि यहाँ पर बन सकती है. यह देखना होगा. इस बार कट करना चाहते थे जरूर सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद जाती थी. यस देखना होगा. किया है क्या जबरदस्त यहाँ पर फील्डिंग किया. खिलाड़ी वहां पर थे शरफुल्ला भाई. जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी है आईडियल टीम के. लगभग 4 रन सुरक्षित कर लिए अपने टीम के लिए. यस Yes, win to go fame. GTV कंसर इस समय स्पेशल मुंबई से इस सरजमी पर अंपायरिंग किया है और काफी भी जीत लिया. कुछ अलग ही माहौल दिख रहा है. जी हाँ हम कह रहे थोड़ा सा समय लेने तो दीजिए, सांस तो लेने दीजिए. ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर है. जी हाँ जरूर इस ओवर की अगली गेंद टैप करना चाहते हैं और शरफुल्ला थे जिन्होंने बहुत ही शानदार 2 चौके रोके हैं. डॉट बॉल और रन बने हैं. तीन पंचकाचा खेळ संपलाय. धाव संख्या आहे 33. संघाची धाव संख्या आहे 33. शेवटचं पंच गाठण्यासाठी आता आलाय गोलंदाज आहे. फलंदाजीसाठी ऑफर आहे. चंद्रकांतसाठी ऑफर आहे. 5 चेंडूंमध्ये 4 चौकार खेचले गेले तर 500 रुपये धनराशी दिली जाईल. 33 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्या. 3 पंच काय फेरीस काय घडणार या मॅच मध्ये पाहूया. आखिरी ओव्हर लेकर आए हैं तुर्की का जादूगर. टाइम राउंड विकेट से टैप किया है लेकिन गेंद को आसानी के साथ रोका जाएगा. डॉट बॉल जरूर डॉट बॉल यहाँ पर आई है. इस बार टैप किया है चौका निकलता हुआ. चंद्रकांत ऑन फायर.
यस बहुत ही बड़ा मैच इस समय चलता हुआ ग्रैंड फिनाले और अच्छा चंद्रकांत की पारी इस समय इस सरपंच टूर्नामेंट के अंदर सभी भी नजर आ रही है और 2 में 2 चौके करते हैं तो चंद्रकांत के लिए 1000 धनराशि आएगी हमारे साथी दोस्त गणेश जी पावरी से लीजिए और से 1000 धनराशि दी जाएगी देखते हैं कमाल की फील्ड की है अजहर भाई वहां पर बेहतरीन फील्डर और मुबिन जी टेमकर सर इन्होंने इनाम रखा है इनके ऊपर 500 रुपए का अयाज के लिए मुबिन साहब जो कि लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी इस समय बहुत देते थे इस प्रतियोगिता के लिए ये सर टैप किया है ये चौका निकलता हुआ बढ़िया पहली पारी दामारी की समाप्त हो चुकी है रन बने हैं 45 और 46 रनों का लक्ष्य इस समय दिया है वहां पर आइडियल टीम को देखना होगा क्या होता है गर्मा गर्मी वाला ये माहौल चल रहा है 55 रन टू विन फ्रॉम 20 बॉल्स मत जाइए जुड़े रहिए हमारे साथ उधर मगर इसमें फ्लाई करो आइडियल टीम को जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत है चलिए फील्ड सजाइए फील्ड सजाइए जांबारी टीम फील्ड सजाइए और एक मैच होगा है और हम बताना चाहेंगे जो भी फाइनल जीतेगा जो उनके साथ सेमीफाइनल में हारा है वो 3rd प्लेस का दावेदार रहेगा ओके ये जो रूल्स है ये अपोजिट ग्रुप के लिए भी लागू होता है इसलिए हम चाहते हैं ज्यादा समय ना ले उसके बाद और एक ग्रैंड फिनाले मुकाबला हो रहा है जरूर और इस समय देख रहा होगा ये 46 रनों का लक्ष्य क्या पूरा कर पाएगी आइडियल की टीम बहुत बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है सुदाम गौरी साहब इनकी ओर से धन्यवाद आती है अगर ये मुकाबला जीतती है जामबारी की टीम तो 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी यस थैंक यू सो मच सर और दूसरी ओर जबर सिटी साहब भी इनका भी चेप काफी गर्म नजर आ रहा है और अयाज के लिए अयाज के बल्लेबाजी के लिए 4 चौके अगर देते हैं तो 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी 1000 रुपए यस क्या बात है उनकी जिगरी दोस्त है वो हाँ फैन है यस यस ओके कोई बात नहीं आइए चलते हैं 46 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए अयाज है जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी पूरी प्रतियोगिता में की है देख रहा होगा इससे बस गेंद और चौका लगता था और इस बार ये चौका निकला है हेलो यस देख रहा होगा विकेट के लिए भी चौकों के लिए भी काफी ज्यादा धनराशि
जर का चुकी गोलंदाजाने केली तर त्या चुकीला माफी और इस समय हमारी टीम ने इस मिशन का टाइटल सामने नाम किया है। वेल प्लेड अभिनंदन हमारी संघ आपल्याला पुढील शुभेच्छा। सेलिब्रेशन बाहेर करा। अभिनंदन हमारी संघ तुम्हाला वाटचाली शुभेच्छा। या वर्षीचा टायटल लिजंडचा तुमच्या नावावरती आहे आणि क्षमस्व आहोत, तुम्हाला लवकर ग्राउंड सोडावं लागतंय कारण का यानंतर अजून तो फरार आहे। वेलपेट आणि त्याचबरोबर आयडियल संघाने देखील चांगली फाईट केली। वेलपेट आयडियल चलिए राजापुर टीम और MSC A टीम चलिए बीच मैदान में आइए। टॉस के लिए ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, 6:45 हम चाहते हैं कि आने वाले चंद लम्हों में मैच का विराज भाई गर्दे, लियाकत भाई खले, मकबूल भाई जांबाड़कर, आसिफ भाई खले और यहाँ पर नाम की हस्ती आई हुई है प्रथमेश सर, इनसे अनुरोध करता हूँ कि वो भी ग्राउंड पे है और साइज स्पोर्ट्स के मालिक नवीद भाई, इनसे भी तमाशा करता हूँ कि वो भी ग्राउंड में आए। सभी खिलाड़ी का आंदोलन होगा, बाद में फिर यहाँ पर टॉस उड़ाया जाएगा। दोनों टीमें को हमारी आइडियल की ओर से शुभकामना है। शादाब खले MSC के कर्णधार शादाब खले, अगर चाहे आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज ग्राउंड में है। शादाब खले, वेलकम टू आइडियल स्पोर्ट्स ग्राउंड। यहाँ पर हमारे कंटमट्टी के अध्यक्ष विलास भाई गर्दे, आसिफ भाई खले, यहाँ पर एक क्रिकेट का विश्व तारा प्रथमेश पवार, आदर्श मच्छीमार सोसाइटी के संस्थापक और आज के इस स्पर्धा के कमेटी अध्यक्ष मकबूल भाई जांबाड़कर और जिनके लिए स्पर्धा आयोजित की गई है वो है हमारे रत्नागिरी जिले का एक नाम वो है हमारे नीमच ग्राम पंचायत के सरपंच जनाब मुजीब भाई जामरकर, साथ ही साथ लियाकत भाई खले, शादाब भाई खले और फैज स्पोर्ट्स के ऑनर नवीद भाई। मैं आप तमाम मेहमानों का हमारे आइडियल अवार्ड की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद सुस्वागतम। आज यहाँ पर इस टूर्नामेंट का आखिरी मैच खेला जाएगा। जैसे आज तक अभी तक आप सभी दर्शकों ने जो सपोर्ट किया है वैसा ही सपोर्ट बना रहे और मैं हमारे प्रथमेश पवार इनसे इल्तमास करता हूँ और परफॉर्मेंस सर पवार इनसे इल्तमास करता हूँ कि आपने दस्ती मुबारक से टॉस उड़ाए।
खाली 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 खाली। चलो अभी हमारे मेहमान हस्तांतरण करेंगे सब खिलाड़ियों से बारी बारी साली खाली 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 कॉइन 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 मला पाहिजे बक्षीस बचते 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 जल्दी जल्दी वक्त की कीमत अशोक चावडी यांच्या वतीने श्री हरी विठ्ठल आणि फायनल विजन मध्ये फायनल मारण्याबद्दल त्यांना अशोक चावडी यांच्याकडून 500 रुपयाचा पारितोषिक आलेला आहे आणि ते त्यांना देत आहेत अभिनंदन। सभी दर्शक ध्यान दें, आप लोग मैच का लुत्फ उठाओ, खेल में रुकावट ना बनो, खेल में रुकावट ना बनो प्लीज। अब माइक हमारे सरदार भाई दाऊद भाई हेलो 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 सभी दर्शकों ने जो हमने सत्कार किया है अभी तक के लिए मैं आइडियल स्पोर्ट्स की जाने से हार्दिक स्वागत करता हूँ सभी दर्शकों का। और अभी थोड़ी देर में ग्रैंड फिनाले होगा तो सभी दर्शकों ने इसी तरह से कोऑपरेट करना है क्योंकि बहुत बच चुके हैं और ग्रैंड फिनाले इस टूर्नामेंट का होना बाकी है। यहाँ पर प्रथम सर एक टेनिस जगत का बेताज बादशाह यहाँ पर उपस्थित है, उपस्थिति आपके लिए अनिवार्य है क्योंकि एक बड़ा नाम आज यहाँ पर आया हुआ है, बड़ी हस्ती है, इसके लिए भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैच यहाँ पर शुरू होगा राजापुर वर्सेस एनएससी टीम पर ग्रैंड फिनाले उस टूर्नामेंट का फाइनल। और यहाँ पर बड़े हस्ती जिसके नाम से यहाँ पर सरपंच शिक्षक लगाया गया है वो भी खुद यहाँ पर मेजबानी करते हुए अब्दुल भाई जाम्बारकर इनका भी यहाँ पर आगमन हुआ है। बहुत बहुत दिग्गज यहाँ पर आए हुए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एमएससी क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष शादाब खले इनका भी यहाँ पर आगमन हुआ है मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी हजरत लियाकत भाई खले और बहुत बहुत बड़ी हस्तियां यहाँ पर उपलब्ध है मंसूर भाई चिपलुनकर इनका भी मैं तहे दिल से आइडियल स्पोर्ट्स की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप चलते हैं मैच की तरफ। अगला मैच का आपको आंखों निकाल सुनाएंगे हमारे इस जिले के महाराष्ट्र के नंबर 1 कमेंटेटर आज यहाँ पर उपलब्ध है सरदार सर आपके सामने अभी इस फाइनल मैच की आपको आंखों देख के हाल सुनाएंगे। और अजीत सर निकम अजीत सर कहा है आप यहाँ पर आ जाए, मैच शुरू हो रहा है ग्रैंड फिनाले इस फाइनल मैच का ग्रैंड फिनाले। आपको मैं मेरी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा इस ग्राउंड पर अभी तक 10 टूर्नामेंट हुए, उस 10 टूर्नामेंट में फाइनल में खेलने वाली टीम एनएससी पड़ गए और आपका अभियान यहाँ पर आज शुरू कर रही है। फाइनल मैच उनके लिए यहाँ पर अभी एक कांटेदार होगा क्योंकि राजापुर की टीम उनके सामने एक बड़ा मुकाबला, बड़ी चुनौती। परसों ही यहाँ पर 55,000 की ट्रॉफी जीत कर आई हुई टीम आज एमएससी के सामने खेल रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सरदार सर प्लीज। थोड़ा वेट करता हूँ। चलते हैं मैच की तरफ। सरदार सर ने मुझे थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि मैं थोड़ा रुश कर रहा हूँ, थोड़ी सी आप कमेंट्री करो। मेरा सौभाग्य नहीं है मगर उन्होंने मुझे कहा है शायद मैं 2 ओवर करूंगा उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे आपके सामने कमेंट्री का हाल सुनाने के लिए। चलते हैं मैच की तरफ। एक बड़ी उपलब्धि एमएससी टीम पर यहाँ की पंचकुला से एक जानी मानी टीम इस गाँव की लोकल टीम जिसको कहा जाता है वो अपना अभियान इस फाइनल मैच में शुरू करने के लिए तैयार है। राजापुर एक वंडर टीम, एक क्लासिकल टीम, इस रत्नागिरी जिले की 2 टीमें एक दूसरे के सामने क्योंकि बड़ा मुकाबला रहेगा, कांटेदार टक्कर रहेगी। 55,000 में एक टूर्नामेंट हुआ था, उसके बाद वहां पर जो 55,000 का दूसरा टूर्नामेंट हुआ था हिरकरवाड़ा में। चलते हैं सोहेल पहली गेंद का आगाज करने के लिए अपने फॉलो थ्रो में तैयार, उनका सामना करने के लिए तैयार है अल्तमश उर्फ जानकी, एक राजापुर का बड़ा नाम। इस समय बीच मैदान पर पहली गेंद रहेगी, पहली गेंद बहुत ही बढ़िया जोरदार अपील। गेंद को यहाँ पर ऑफ कट किया सोहेल ने और गेंद को भेज दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोरिंग शुरू करना है एमएससी टीम पर राजापुर टीम को। अभी तक अगली गेंद लेकर अपने फॉलो थ्रू में तैयार होते हैं सोहेल स्पोर्ट की दूसरी गेंद की। दूसरी गेंद पर बहुत ही बड़ा प्रहार, गेंद को खेल दिया उछाल कर सीधा मिड ऑफ रक्षक के ऊपर से 4 रन के लिए जाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। स्कोर चलता हुआ यहाँ पर राजापुर टीम का बरकत पहुंचा 4 बिना कोई क्षति के पहली और इस समय प्रगति पर। सोहेल की ओर की दूसरी गेंद रहेगी, दूसरी गेंद पर बहुत ही बड़ा प्रहार, कोई चांस नहीं, गेंद को आने पर दिया के ऊपर टकराया और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाद सीधा स्ट्रेट
गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए अंपायर का इशारा था हुआ। स्कोर बढ़कर पहुंचा राजापुर टीम का। पहले बैटिंग करते हुए 8 रन के नीचे पर 8 for no loss। फर्स्ट ओवर इज प्रोग्रेस। सोहेल अपने फॉलो थ्रू में तैयार होते हुए बाउंड्री के से रही है अल्तमश के लिए बहुत ही बढ़िया गेंद, 1 रन का इजाफा होता हुआ। उस 1 रन के साथ स्कोर डबल होता हुआ। स्कोर बढ़कर पहुंचा राजापुर टीम का कुल मिलाकर 9 के नीचे पर, जबकि पारी की आखिरी गेंद शेष। ओके सर, आखिरी गेंद अंपायर का इशारा आपने देखा, यही तो उनकी पहचान है। बहुत ही खराब गेंद, विकेट कीपर मिस, परिणाम से एक एक्स्ट्रा, कुल मिलाकर 2 रन का इजाफा। स्कोर बढ़कर पहुंचा इन 2 रन के साथ 11 के नीचे पर नेल्सन पर पहुंचता हुआ स्कोर, जबकि पारी की समय पहली और प्रगति पर है। राजापुर का स्कोर है बिना कोई विकेट खोए 11 रन से। पहले षटक प्रगती पथावर राजापूर संघाची धावसंख्या आहे बिनबाद 11। शेवटचा चेंडू, पहिले षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक। सोहेल आपल्यावर टाकली गेले, बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पर बीट कर दिया बल्लेबाज जॉन्टी को। ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की पतन के बाद राजापुर टीम का स्कोर है कुल मिलाकर बिना कोई विकेट को 11 रन से। चलते हैं मैच की तरफ। क्या ओवर फेंका पहली ओवर सोहेल ने, तालियां तो बजनी चाहिए दर्शकों के लिए, क्योंकि सोहेल ने पहला ओवर 11 रन का फेंका। दूसरी ओवर लेकर अपने फॉलो थ्रू में तैयार होते हुए सैयान बाउंड्री से उनके सामना करने के लिए तैयार है। सलीम एक मातबर खिलाड़ी, बड़ा दस्ताना, मगर यहाँ पर हमारा लोकल टैलेंट सैयान तैयार है। पहली गेंद रहेगी सैयान की, बहुत ही बढ़िया गेंद, मगर पहली गेंद पर बहुत ही बड़ा प्रहार। गेंद को खेल दिया सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन का स्कोर डबल होता हुआ। स्कोर बढ़कर पहुंचा इस 94 के साथ 15 के नीचे पर 15 for no loss। सेकंड ओवर प्रोग्रेस, अगली ओवर लेकर अगली गेंद लेकर इस ओवर की तैयार हो रहे अपने फॉलो थ्रू में। राइटर राउंड की गेंदबाजी करके सैयानी ओवर में अगली बार ये बहुत ही बड़ा शॉट आता हुआ। कवर राउंड मिलान के ऊपर से खेला हुआ गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। मैच के लिए इनाम हो चुका है सरदार शेख, हमारे कमेंटेटर और हमारे अंपायर। इनके लिए 100 रुपए का इनाम यासीन भाई टेमकर इनकी तरफ से। कमान सैयान 2 गेंदों पर 2 चौके खा चुके सैयान। अब देख रहा है यहाँ से किस तरह की रणनीति रही है सैयान की, किस तरह से यहाँ पर चेंजअप होता है। सलीम किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करते, बहुत ही बड़ा स्ट्रोक, मगर फील्डर को चांस देके सीमा रेखा के बाहर। सीधी गेंद आई, उसको उछाल दिया और गेंद को भेज दिया विदाउट से तरफ से ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन से लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर यहाँ पर सलीम ने अपनी इरादे स्पष्ट कर दिए कि मैं यहाँ पर फाइनल खेलने को आया हूँ, मैं नहीं छोड़ने वाला। 3 चौके। चलते हैं फिर सैयान अपने ओर की अगली गेंद, कुल मिलाकर 34 गेंद लेकर तैयार हो रहा है। बहुत ही बड़ा सीमा रेखा के बाहर। ओहो एमएससी का बड़ा गेंदबाज उसको बुरे प्रहार कर रहा है सलीम, और मैच को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो रहा है। 4 गेंदों पर 4 चौके। ओके सर, चलते हैं मैच की तरफ। फिर एक दफा सैयान अपनी इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। राइट बाउंड्री से सलीम के लिए इस ओवर में अगली बार बहुत ही बड़ा स्ट्रोक, अंपायर का इशारा। चला 5 गेंदों पर 5 चौके। यहाँ पर अभी जो बल्लेबाजी की सलीम ने, उसे बल्लेबाजी के ऊपर कामिल भाई जामबारकर इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम सलीम के लिए। चलते हैं मैच की तरफ। पहली और टीम की ओर से दूसरी ओवर का आगाज करेंगे। अपने फॉलो थ्रू में आ रहे अयान, एक मातबर खिलाड़ी जिसने पिछले सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में अपनी टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। अयान आज यहाँ पर अपनी गेंदबाजी का आगमन करने के लिए तैयार। उनके सामने गेंदबाजी बल्लेबाजी करेंगे जॉन्टी, अल्तमश उल्फ जॉन्टी, एक बड़ा नाम। फिर एक दफा अयान राइट बाउंड्री से गेंदबाजी करके पहली गेंद रहेगी, बहुत ही बड़ी गेंद यहाँ पर लगभग बीट कर दिया था। डंडा
करने वाला था, मगर गेंद बैट से टकराती हुई विकेट कीपर के दस्तानों से आती हुई फॉलो थ्रू में अय्यान के पास स्कोर अभी भी रुका हुआ 31 के लिए ऊपर 31 for no loss. Now third over is progress. 4 deliveries left. फर्स्ट अय्यान अपने ओवर की अगली गेंद बेहतर राउंड की गेंदबाजी करेंगे, लेकिन किस तरह से गेंदबाजी करते बहुत ही खराब गेंद। अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ इस एक एक्स्ट्रा के साथ स्कोर ट्रबल, स्कोर बढ़कर पहुंचा 32-32। अगली गेंद लेकर अपने फॉलो थ्रू में तैयार होते हुए अय्यान इस ओवर के अगली बहुत ही बड़ा दो खेलने का प्रयास था, मगर 1 रन मिलने वाला, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा कुल मिलाकर 33 नो लॉस। नाउ थर्ड ओवर इज प्रोग्रेस, 3 डिलीवरी लेफ्ट। अगली गेंद लेकर अपने फॉलो थ्रू में तैयारी करते हुए अय्यान देखना है इस समय जॉन्टी किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ही बड़ा स्कोर जॉन्टी के बल्ले 37 पर पहुंचता हुआ स्कोर, फिर दफा तैयारी हो रही है अपने फॉलो थ्रू में। अय्यान राइट बाउंड्री से अभी इस ओवर में अगली बार बहुत ही बड़ा स्कोर, दरमियान की जाती हुई गेंद सीधी कवर और मैदान को सीधी विकेट सीमा रेखा के बाहर जाती हुई उसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 41-41 से। कुछ यहाँ पर मिली जुली फील्डिंग का नमूना पेश करना पड़ेगा आपको, मैच बनाना है, ग्रैंड फिनाले जीतना है, तो यहाँ पर फील्डिंग कमजोर नहीं करनी। चलते हैं मैच की तरफ, अय्यान अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, इनका सामना करने के लिए तैयार है जॉन्टी। ओहो से काफी बाहर, अंपायर का इशारा ऑन रहेगा वाइड के लिए, स्कोर बढ़कर पहुंचा 42-42। अगली गेंद अय्यान के राइट बाउंड्री से गेंदबाजी करेंगे, बहुत ही अच्छी गेंद थी, हल्का सा पुश किया लेफ्ट साइड के दिशा में खेल दिया, 1 रन का इजाफा होता, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा कुल मिलाकर 43 के ऊपर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद एक और आना शेष, एक निर्णायक ओवर रहने वाला है। यहाँ पर अगर चाहे किसी गेंदबाज ने 12 या 8 रन का ओवर फेंका तो एमएससी पड़वे इस मैच में ऑन रहेगी, क्योंकि उनके पास भी बड़े बड़े बल्लेबाज बाकी है, क्योंकि रत्नागिरी जिले में जितना नाम राजापुर टीम का है उतना ही बड़ा नाम एमएससी का भी है, क्योंकि हर साल हर सीजन में टूर्नामेंट होता है और रत्नागिरी में जाते तो एक दूसरे के सामने भी खेलने वाली टीम है। तो चलते हैं मैच की तरफ, छोटे कद का खिलाड़ी सामिद अपनी गेंदबाजी का आगमन करने के लिए तैयार। सलीम और सामिद पिछला जो टूर्नामेंट हुआ था 25,000 का, एक दूसरे के साथ खेले थे एमएससी टीम से, आज यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने तो कड़ा मुकाबला रहेगा सामिद और सलीम का। पहली बहुत ही बढ़िया गेंद 2000 अंपायर के पास, अंपायर का इशारा 1 रन का, दर्शकों ने इस अंपायर की अभी तारीफ तो करनी पड़ेगी, आखिरी चांस है, ये फाइनल मुकाबला है, इस मैच में आप फाइनल में आखिरी बार देख रहे हैं निकम सर को, देखो भाई ठोको तालियां, उनकी हौसला अफजाई करो। चलते हैं मैच की तरफ, फिर दफा सामिद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, राइट राउंड की गेंदबाजी करेंगे, इस ओवर की अगली गेंद सलीम के लिए बहुत ही बढ़िया गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, इसको ट्रबल होता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 45। अगली गेंद सामिद की, रन आउट का मौका रहेगा, अंपायर के इशारे ओहो सलीम स्ट्राइक चेंज, मगर क्या गेंद थी सामने, इतनी इस गेंदबाज की तारीफ करो, इस बल्लेबाज ने पिछले सही के 5 गेंदों पर 5 चौके लगाते, मगर उसको बांध के रखा, कोई बात नहीं। सामिद के लिए इनाम यहाँ पर आता हुआ 100 रुपए का इनाम सामिद के लिए मुअज्जम टेंकर की तरफ से, थैंक यू। एक दफा चलते हैं सामिद अपनी बची हुई अगली गेंद लेकर तैयार, के लिए एक बड़ा नाम राजापुर की ओर से खेलने वाला, राजापुर से बिलोंग करने वाला, मगर उनके सामने एक बार 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा कुल मिलाकर 47-43। सामिद मिली जुली वोट देख रहे यहाँ पर, चलते हैं मैच की तरफ। सामिद को अंपायर का इशारा रहेगा, अगली गेंद क्या गेंद है, मगर चलने के लिए जाती विकेट, सीधी गेंद को उछाल दिया, बॉलर बैटर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। ओके 51 हो चुका है, आखिरी गेंद ओके अंपायर। चलते हैं मैच की तरफ, इस इनिंग की आखिरी गेंद रहेगी सामिद की, और सामिद की गेंद को फिर पहुंचा के बाद
दाऊद जी मुजफ्फर साहब इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। इसी पड़वे गांव की बहुत ही अच्छी आवाज आपने सुनी अपने अलग अंदाज में। जरूर हमारे सीनियर हैं और हमेशा जब भी मुलाकात होती है तो बहुत ही तहजीब के साथ हम बातचीत करते रहते हैं। और मेहमान नवाजी अगर सीखने तो भाई पड़वे गांव में आना चाहिए। इस पड़वे गांव के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जी हाँ, सच में। और जब अपने गांव की तारीफ किसी दूसरे शहर गांव में होती है ना तो तब जाकर उस गांव का नाम रोशन होता है। जिस तरीके से सावरडी से आकर सिर्फ अपने भारत देश में नहीं विदेश में जाकर जिसने अपने नाम का डंका बजाया, ऐसे प्रथमेश जी पवार सर इस समय मौजूद है। अगर देखा जाए तो नाना इस नाम से वो पूरे शो में मशहूर है। और आज उनकी मौजूदगी इस सरपंच टूर्नामेंट को और ज्यादा ऊंचाई पर लेकर जाते हुए नजर आ रही है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। ये अंडराम क्रिकेट है इसलिए इतना पास हमें कमेंट्री करनी पड़ती है। तो ओराम क्रिकेट में इतना समय होता है कि हम हर एक खिलाड़ी का हिस्ट्री बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो इतना हमें पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि जब तक हम उनका नाम लेते हैं तब तक दूसरी गेंद आती है। तो इसलिए माफी चाहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि कितनी फास्ट कमेंट्री चल रही है। और जरूर इस समय बड़ा विकेट मिला। और जिस फैजान मुल्ला की बात हम कर रहे थे, राजापुर को बिलोंग करने वाला, आने वाले समय में आपको गेंदबाजी करता हुआ नजर आएगा। जब 12-1 बजे गेंदबाजी करता है वैसे उनकी गेंद दिखती नहीं है। अब सवाल हमारे मन में है कि अब इतनी शाम ढली हुई है, यहाँ पर बल्लेबाज को क्या गेंद दिखेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे तकरीबन 14 साल पहले मैंने कमेटी की शुरुआत की थी। देखते देखते आप लोगों का प्यार मिला गया। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद पहली बार मुझे कमेटी करने का मौका राजस्थान में मिला। और आप सभी के लिए बताना चाहूंगा यूपी उत्तर प्रदेश में भी सरदार शेख की आवाज आने वाले समय में गूंजने वाली है। आपकी दुआ और प्यार की वजह से ही ये मुमकिन हो पा रहा है। थैंक यू सो मच ये मोहब्बत देने के लिए। भाई चलते मैच के दरमियान सेकंड इनिंग है, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैच में अगर जीत अर्जित करनी है तो इस रफ्तार का मुकाबला करना होगा। सामने इस समय जरूर है बल्लेबाज देखा जाए तो टीपू इस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं। इनका यहाँ पर करना बहुत जरूरी है। इस समय सलीम की सर की अगली गेंद है इशारा 9+1। और यहाँ पर अगर किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको घर भेजिए क्योंकि अजीत जी निकम सर जिस तरीके से आवाज लगा रहे नींद में वो उठ सकते हैं। बोले तो नींद से उठ सकते हैं। हाँ नहीं तो आपका कुछ अलग ही समझ होगा। तो यहाँ पर बंदों का इशारा आया है, वो बढ़िया एफर्ट के साथ गेंद को रोका या नहीं लाइनमैन बताएंगे। लाइनमैन वहां पर तैनात देख रहा होगा। अगर ये सेव है तो सबसे बेहतरीन फील्ड यहाँ पर की गई है। देख रहा होगा निकम सर क्या इशारा देते हैं, बातचीत करना चाहेंगे इस समय लाइनमैन। देखना होगा फैसला क्या होता है। उस समय 4 रनों का इशारा आता था। यहां से रन संख्या बढ़ी है दोस्तों 9+4। यस ये ऐसा क्यों करते हैं, कई लोगों के मन में सवाल रहेगा। ये एक अलग सी एनर्जी आसमान से खींच लेते हैं, उसके बाद में जो है यहाँ पर 1-2 की एनर्जी लगती है ना, वो एनर्जी मिलती है। हाँ निकम सर ने पर्सनली मुझे बताया कल, मैंने ये भी सवाल किया था उनको। जी हाँ, लेकिन एक कमाल के अंपायर है जिसने सच में सभी का दिल जीत लिया है इस बार। ओ क्या जबरदस्त गेंद सलीम है, और इस बार अतिरिक्त बाउंस के साथ गेंद जाती हुई जिस तरीके से यहाँ पर रन बना है थोड़ी सी मुश्किलें होगी एमएसए के लिए, लेकिन फिर भी एक बेहतरीन जज्बे के साथ यहाँ पर खेलते हुए नजर आएगी। वनडे का इशारा आएगा, एक रन यहाँ पर जरूर जुड़ेगा स्कोरकार्ड में। रन संख्या बनती हुई पहले ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 15 में 47 रनों की जरूरत है।
फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा, जिस पहाड़ पर दर्शक बैठकर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, अपने आप को सेफ रखते हुए मैच देखिए मेरे दोस्तों। हाँ चलिए, और गेंदबाजी के लिए आप प्रवेश समय रूहेज आए हैं। इस खिलाड़ी ने भी काफी प्रभावित किया गेंदबाजी से। रफ्तार में भी ये सब रूहेज आए हैं। बहुत ही जबरदस्त गेम थी। Yes, sir. Yes, sir. निकम सर. Yes. Thank you. निकम सर, तुमचा होतोय माईक. फिर बॉल कितना रहता है? आइए, जिस खिलाड़ी की चर्चा है, देखते देखते मुंबई जैसे एक सपनों की दुनिया में जाकर अपना परचम लहराने वाला वही सिनान है। और इस समय उनकी फुल टॉस गेंद पर ये यहाँ पर चौका जड़ा है। और सिनान लांबे आउट ऑफ कंट्री काम कर रहे, लेकिन फैजान मुल्ला ने जिस अंदाज में अपनी गेंदबाजी को सुधारा, एक काबिल तारीफ है। फैजान, जी हाँ, राजापुर की शान, रत्नगिरी की शान, हाथी रफ्तार बड़ी गेंद है। नो का इशारा आता है, बताते हुए आपने गेंद कहाँ की है। जरूर एक रन गिरता था, लेकिन टीपू जो है थोड़ा सा इस गेंद को समझने में दिक्कत हो रही है, उनको देखना होगा। अब उनका जो स्पेशल गेंद है यार्कर, वो निकालते नहीं। और क्या कमाल का स्ट्रोक है, जड़ में गेंद की जवाब था। टीपू के पास सम्मानजनक खेला, उन्हें पता है विकेट बचाए रखना ही इनके ओवर में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। दो गेंदें अभी भी आना शेष है, तो वो उनका प्रमुख अस्त्र जो है यार्कर, क्या निकाल पाएंगे, देखना होगा। और इस बार आगे बगैर स्टाइल में खेलना चाहते थे, वाइड का इशारा है। वो कह रहे हैं अपने अंदाज में आप गेंदबाजी करो, मैं मेरा स्पेशल ब्रांडेड स्ट्रोक यहाँ पर खेलना चाहूंगा, देखना होगा। अब समझ चुके हैं फैजान की ये क्या करने वाले हैं, लेकिन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। टॉस गेंद टैप यहाँ पर हुआ, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा, और सिंगल से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। और फातिमा वर्सेस फाइटर राजापुर टीम जीत के दहलीज पर है इस समय। और इस समय बड़ी जी हाँ, गेंद की चेंज ऑफ पेस गेंद की पेस के लिए तैयार थे। और एक अच्छा ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ, और ओवर की समाप्ति है। 5 गेंदे हैं, और अब यहाँ से जीतने के लिए चाहिए 35। औपचारिकता बची है। जरूर आइडियल स्पोर्ट्स क्लब पर्वे की जानिब से रखी गई सरपंच टूर्नामेंट की जीत के दहलीज पर फातिमा वर्सेस फाइटर राजापुर की टीम है, लेकिन बहुत ही शानदार प्रतियोगिता रही। और ये विकेट इस समय मिलता हुआ, बची हुई गेंदों को सिर्फ फेस करेंगे, और उसके बाद सेलिब्रेशन होगा। जो भी टीम इस मुकाबले में विनर रहेगी, जो सेमीफाइनल में विनर टीम के साथ जो हारी है, वो थर्ड प्लेस के लिए काबिल रहेगी। इससे पहले हमने जिक्र किया है। औपचारिकता बची है। इस बार हाथों से खेला है, दोनों सिंगल यहाँ से मिलता हुआ। बहुत ही कमाल का ये मैनेजमेंट रहा है, दर्शकों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया पिछले 4 दिनों, और आज 5वें दिन में भी हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और स्पेशली बच्चों को कल और आज छुट्टी भी थी, उसका उन्होंने बहुत ज्यादा लुत्फ उठाया। वरना अगर स्कूल भी शुरू होती तो जिस्म वहां पर होता, लेकिन दिल यही आसपास से कहीं ना भटक रहा होता।
और इस समय देखना होगा औपचारिकता बची हुई है और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वाइड का इशारा जरूर होगा। आइडियल स्पोर्ट्स क्लब पर्दे की जानिब से रखी गई सरपंच टूर्नामेंट 2026 के विनर टीम है फातिमा ओसिस फाइटर राजापुर। जोरदार ताली होनी चाहिए। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। थैंक यू।
स्पर्धेसाठी मुंबईवरून खास करून अंपायरिंगला आलेले निकम सर आणि समालोचक सरदार शेख यांचंही आमच्या आयडियल स्पोर्ट्सच्या तर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. सुस्वागतम. बसूच आहे जाल कशी दिसते का तू करते दिसते झुमिंग करे जरा 15 मिनिटं थोपलं असतो ना. लेट होईल मॅचला जरा पहिले पाहिजे सुरू आपल्या वेळेला 1 वाजता सुरू झालं जाईल आता नाही 3 मिनिटं. हॅलो, मी सर्व संघ नायकांना निमंत्रित करतो की त्यांनी इकडे मायक्रोफोन जवळ संघनायक सर्व संघांचे संघनायक सर्वांनी इकडे मायक्रोफोन जवळ या. सरपंच साहेब, सरपंच चषक आणि त्या सरपंच चषक मध्ये एक दुसऱ्या गावचे सरपंच ते पण एक चांगल्या प्रकारे उत्तम प्रदर्शन करणारे नाव काय तुमचं? आदेश पावडी साहेब यांचाही मी आमच्या आयडियल स्पोर्ट्सच्या तर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. आणि आज इथे जी स्पर्धा झाली सरपंच साहेब त्या स्पर्धेबद्दल आपला मनोगत थोडक्यात व्यक्त करावा. धन्यवाद. सर्वप्रथम आयडियल क्रीडा संघाचं मी आभार व्यक्त करतो. आणि सरपंच चषक एक अप्रतिम, आता मी हा 2 दिवस आलो, पहिला एकदा आलो आणि आता काय दिवसभर जे नियोजन आहे खूप सुंदर असं नियोजन फार कमी वेळेला पाहायला मिळतं. पण खरोखर तुम्ही आयडियल जो ग्रुप आहे खरोखर अप्रतिम. मी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि आपण ह्या स्पर्धेमध्ये जे लेजंड स्पर्धा ठेवली होती त्यामुळे आमच्यासारख्या 40+ व्यक्तींना संधी घेता आली आणि पुन्हा एकदा मैदानात उतरता आलं आणि आमचा गेम दाखवता आला. त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा आयडियल संघाचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो. आणि पुन्हा पुन्हा अशी स्पर्धा आपण आयोजन करावं आणि आमच्यासारख्या खेळाडूंना संधी द्यावी ही विनंती करतो आणि इथंच थांबतो. जय हिंद. वेल डन. वरवडे संघाचे संघनायक त्यांना विनंती करतो की त्यांनी येऊन आपला मनोगत व्यक्त करावा. वरवडे ठीक आहे. तुम्ही चालू करा. सर्व मान्यवरांनी आपली आपली जागा घ्यावी. चालले तर प्रथमेश सर. अरे घे चल ना त्याचा सत्कार चलते मी करता पटापट. मी इथे आलेल्या मान्यवरांचे सत्कार करण्यासाठी त्यांना निमंत्रित करत आहे. प्रथमेश सर यांना निमंत्रित करत आहे की त्यांनी येऊन आपला सत्कार स्वीकारावा. मी आमच्या निर्मल ग्रामपंचायतचे सरपंच माननीय मुजीबभाई जांभारकर यांना निमंत्रण देतो की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा सत्कार करावा. सरपंच चषक आयडियल स्पोर्ट्स क्लब पडवे यांच्या वतीने आयोजित आणि ह्या स्पर्धेसाठी आलेले प्रथमेश पवार एक क्रिकेट विश्वाचा तारा
यांची उपस्थिती लाभली. मी त्यांचा खूप खूप आभार व्यक्त करतो. तसेच आमच्या स्पर्धेसाठी अंपायरिंगला आलेले अंपायरिंग साठी आलेले निकम सर यांना निमंत्रित करतो की त्यांनी येऊन आपला सत्कार स्वीकारावा. सरपंच साहेब यांना निमंत्रित करतो की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा सत्कार करावा. निकम सर हा इंटरव्यू वेलकम सर. साथ ही साथ सरदार शेख जो हमारे समालोचक हैं, उन्होंने भी अपना कीमती वक्त हमारे आइडियल स्पोर्ट्स के लिए दिया है. मैं उनसे भी दरखास्त करता हूं कि वो अपना इस्तकबाल यहाँ पर आकर कबूल करें. मुजीब भाई जांबारकर अपने दस्ते मुबारक से उनका इस्तकबाल करें. साथ ही साथ रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव, इन्हें भी मैं यहाँ पर निमंत्रित करता हूँ. सौरभ सर यहाँ पर आकर अपना इस्तकबाल कबूल करें. मैं मुजीब भाई जांबारकर इनसे इल्तमास करता हूँ कि अपने दस्ते मुबारक से उनका इस्तकबाल करें. सौरभ सर, साथ ही साथ मतीन भाई मुजावर, इनसे भी मैं इल्तमास करता हूँ कि यहाँ पर आकर वो अपना इस्तकबाल कबूल करें. मतीन भाई मुजावर बहुत ही कीमती वक्त हर वक्त हमें देते हैं और हर तरह से हमें ताउन करते हैं. मतीन भाई मुजावर, साथ ही साथ एमएससी टीम के कप्तान शादाब भाई खले, इनसे भी मैं इल्तमास करता हूं कि वो यहाँ पर आकर अपना इस्तकबाल कबूल करें. शादाब भाई खले, मुजीब भाई जांबारकर, इनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने दस्ते मुबारक से उनका इस्तकबाल करें. साथ ही साथ हमारे निर्मल ग्राम पंचायत के टंटा मुक्ता अध्यक्ष विलास जी गर्दे, इनसे भी मैं इल्तमास करता हूँ कि आपने अपना इस्तकबाल कबूल करें. मुजीब भाई जांबारकर इनके दस्ते मुबारक से. और यहाँ पर आए हुए हमारे काताली ग्राम पंचायत के सदस्य जैद भाई भाटकर, इनसे भी इल्तमास करता हूँ कि अपना इस्तकबाल मुजीब भाई के हाथों से कबूल करें. सरपंच आदेश पावरी, साथ ही साथ जांबारी के सरपंच आदेश पावरी सर, इनसे भी मैं इल्तमास करता हूँ कि यहाँ पर आकर अपना इस्तकबाल कबूल करें. और वरवड़ा टीम के कप्तान, वो भी यहाँ पर आकर अपना इस्तकबाल कबूल करें. वरवड़ा प्लीज जरा जल्दी कोऑपरेट करें. अजून दुसरी मिस्टर वरवड़ा टीम. साथ ही साथ एम स्टार के कप्तान से भी गुजारिश है कि वो यहाँ पर आकर अपना इस्तकबाल कबूल करें. एम स्टार नवानगर और फातिमा राजापुर, इनसे भी, इनके कप्तान से भी मैं इल्तमास करता हूँ कि यहाँ पर आकर अपना इस्तकबाल कबूल करें. राजापुर मुजीब भाई, इनका भी इस्तेमाल करें. और हमारे आज इस मैच के लिए जिसने ज्यादा ताउन दिया है वो है हमारे आइडियल स्पोर्ट्स के खिलाड़ी जनाब अख्तर रसूल तौसालकर. इनके लिए तालियां होनी चाहिए. तो भी यहाँ पर आकर अपना इस्तकबाल कबूल करें. 10 दिन से वो लगातार यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं. और हुसैन मियां भाई टेमकर,
हुसैन मियां भाई टेमकर, हुसैन मियां भाई टेमकर, वो भी यहाँ पर आकर अपना इस्तकबाल कबूल करे। हुसैन मियां भाई टेमकर। बाकी मैं सबका शब्दों से इस्तकबाल करता हूँ। आईडिया के तमाम खिलाड़ियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त देकर इस ट्रॉफी को कामयाब बनाया है। और यहाँ पर जैनू भाई दाभोलकर वो भी यहाँ पर हाजिर है। मैं उनसे भी इल्तमास करता हूँ कि वो यहाँ पर आकर अपना इस्तकबाल कबूल करे। जैनुद्दीन भाई दाभोलकर। और यहाँ पर एक अजीम हस्ती जो हमारे इस ट्रॉफी के कमेटी के सदर भी हैं, आदर्श मच्छीमार सोसाइटी के संस्थापक भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है वो है मकबूल भाई जामारकर। तालियां होनी चाहिए। मैं इनसे भी इल्तमास करता हूँ कि वो यहाँ पर आकर हमारे निर्मल ग्राम पंचायत पर्वे के सरपंच आली जनाब मुजीब भाई जामारकर इनके हाथों से अपना इस्तकबाल कबूल करे। दोनों भी भाई दोनों भाई और दोनों भी तबाही। और यहाँ पर एक अपना कीमती वक्त जिन्होंने और दिया है, मैं अय्याज भाई चिपळूणकर इनसे इल्तमास करता हूँ कि यहाँ पर आकर अपना इस्तकबाल कबूल करें। साथ ही साथ सिद्दीक भाई जामारकर, तालब भाई मागजनकर, सुबदर भाई जामारकर, रहबर जामारकर, जल्दी जिनके नाम लिया वो जल्दी यहाँ पर आए। रहबर जामारकर, सिद्दीक जामारकर, तालब मगजनकर, प्लीज जल्दी कॉपरेट करें। प्लीज आगे प्रोग्राम बाकी है। प्लीज अजरुद्दीन जामारकर प्लीज आगे आओ जल्दी। आजिम जामारकर जल्दी प्लीज कॉपरेट। सुबदर भाई चलो जल्दी। सिद्दीक भाई, आजरू भाई, तालब भाई, और यहाँ पर हमारे सुन्नी बज़्म रिफाई के एक जिम्मेदार जनाब कैसर भाई जामारकर, इनसे भी इल्तमास करता हूँ कि वो यहाँ पर आकर अपना इस्तकबाल कबूल करे। कैसर भाई, कामिल भाई, शकूर भाई, ठीक है। और जिनका यहाँ पर इस्तकबाल करना रह चुका है, मैं उनका शब्दों से इस्तकबाल करता हूँ। दिल की अता गहराइयों के साथ आप तमामों का इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। आइए अब यहाँ पर बख्शिश के मालिक नावीद खान और एक यहाँ पर इस्तकबाल रह चुका है। मैं माजूरत चाहता हूँ। यहाँ पर आज सुबह से अपना कीमती वक्त दिए वो है फाइज स्पोर्ट्स के ऑनर जनाब नवीद भाई। मैं इनसे भी इल्तमास करता हूँ कि यहाँ पर आकर अपना इस्तकबाल कबूल करें। हमारे सरपंच साहब इनके दस्ते मुबारक से और जिन्होंने हमें काफी वक्त दिया है वो है और समालोचक भी इस पंचक्रोशी के दाऊद भाई मुजावर, इनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पर आकर अपना इस्तकबाल कबूल करें। दाऊद भाई मुजावर, शाबाश। दो शाबाश, ये हुई बात, दम है। ठीक है, अभी यहाँ पर बख्शिश समारोह होने जा रहा है। यहाँ पर पहला बख्शिश समारोह होगा लेजेंड का, पहला बख्शिश समारोह होगा लेजेंड का। तो मैं फाइनल
मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच यहाँ पर दिया जाएगा लेजेंड का। आप पब्लिक यहाँ पर नजदीक आइए, पब्लिक सभी नजदीक आइए, सभी टीमों को सरदार बाई बोल काय का आली रमी जांभळकर दयाल फॅमिली असं इस्तवर करा त्यांच्याकडून सरदारला 500 रुपये आणि अंपायरला 500 रुपये देऊ टाकू आली हो जवाहर 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 शेट्टी, जवाहर शेट्टी, जवाहर शेट्टी यहाँ पर आकर अपने इस्तेमाल हमारे सरपंच साहब के हाथों से कबूल करें। जवाहर शेट्टी सॉरी देर है मगर दुरुस्त है। जवाहर भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, शाबाश। ये जवाहर शेट्टी जहाँ कहीं भी ट्रॉफी हो इनका एक नाम है, हर ट्रॉफी में वो अपना कीमती वक्त देते हैं। और इस ट्रॉफी में आली, रमेश जामरकर और दयाल फैमिली इनकी जानिब से आज के कमेंटेटर सरदार शेख और अंपायर निकम सर इनके लिए 500 रुपए का अतैया आया हुआ है। मैं मकबूल भाई जामरकर इनसे इल्तमास करता हूँ और मुजीब भाई जामरकर इनसे जो अपने दस्ते मुबारक से दोनों को इनाम से नवाजे। सरदार भाई और निकम सर आली, रमीज जामरकर और दयाल फैमिली इनकी जानिब से सरदार शेख इनके लिए 500 रुपए का अतैया और निकम सर इनके लिए भी 500 रुपए का अतैया आया हुआ है। मैं इन दोनों की ओर से जनाब आली, रमीज जामरकर इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया। और मैं अभी दावत सखू देता हूँ सरदार भाई इनको कि वो यहाँ पर आकर अगला प्रोग्राम संभाले। यस, और एक जरूरी ऐलान, टेनिस विश्व का बेताज बादशाह जिनको कहा जाता है, प्रथमेश पवार सर इनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए, प्लीज वेलकम सर। नक्कीच सर, तुम्ही या स्पर्धेमध्ये आलात, या पडवे गावामध्ये आलात, ही स्पर्धा धन्य झाली यात काही शंका नाहीये। काय म्हणाल, एकंदरीत तुम्ही ओरम क्रिकेट खेळताय, अंडरआर्म क्रिकेट देखील याआधी तुम्ही खेळला असाल लहानपणी असताना, काय संदेश द्याल या पूर्ण समर्थकांना प्लीज? काय म्हणाल प्रथमेश सर? पहिला तर मी आयडियल स्पोर्ट्स क्लबला धन्यवाद देईन, त्यांनी मला इन्व्हाइट केलं इथे या टुर्नामेंटला। आणि खरंच सरदार, म्हणजे मी जेव्हा येत होतो इथे मलाही विचार पडला की इथे कुठे ग्राउंड असेल का, कारण त्या रस्त्यातनं जेव्हा येत होता, पण इथे आल्यावरती खरंच खूप सुंदर ग्राउंड आहे, खाडी किनारे, आणि एवढ्या पावसातनं आपण ही टुर्नामेंट करताय, म्हणजे तुम्हाला खरंच पूर्ण ऑर्गनायझिंग टीमला कॉंग्रॅच्युलेट करायला पाहिजे, कारण एवढी सक्सेसफुल टुर्नामेंट त्यांनी केली। आणि जे टॅलेंट मी बघितलंय आज अंडरआर्म क्रिकेटचं, तर खरंच खूप बरं वाटलं, कारण आपले जे कोकणातले प्लेयर्स आहेत ते खूप चांगलं क्रिकेट खेळत आहेत, आणि मला नक्कीच खात्री आहे की जे फैजान वगैरे जी मुलं आज खेळली फायनलला, त्यांच्या अपोजिट टीमची पण खेळली, ते पण चांगलं क्रिकेट खेळले, पण ते मुलं खरंच खूप टॅलेंटेड आहे, आणि ते मुंबईत त्या लोकांनी खरंच नाव पण केलंय असं मी ऐकण्यात आलंय मला। तर आणि त्यांनी खेळावं, फक्त कोकणात त्यांचं टॅलेंट राहू नये, त्यांनी हे क्रिकेट मुंबईत किंवा महाराष्ट्रात किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेर जिथे अंडरआर्म क्रिकेट होतं तिकडे त्यांनी कोणी जावं, आणि त्यांनी तो क्रिकेट त्यांचं आपल्या कोकणातलं क्रिकेट काय ते त्यांनी शोकेस करावं खरंच, कारण खूप टॅलेंटेड प्लेयर्स आहेत। आणि माझाही तो प्रयत्न आहे, कारण आपल्या जिल्ह्यात क्रिकेटला खूप टॅलेंटेड प्लेयर्स आहेत, ओव्हरआर्म क्रिकेटला पण आणि अंडरआर्म क्रिकेटला पण। तर माझाही प्रयत्न आहे की आपल्या जिल्ह्यातली मुलं जेवढ्या बाहेर घेऊन जाऊन त्यांना प्लॅटफॉर्म देता येईल, मी प्रयत्न करत असतो। आताही आपली परवा टीम, आपली रत्नागिरी जिल्ह्याची टीम आपली मॉन्सून ब्लास्टला खेळते, तर तुम्ही नक्की ती मॅच बघा, कारण आपल्या जिल्ह्यातली मुलं सगळी तिकडे खेळणार आहेत। आणि आमचा प्रयत्न आहे, म्हणजे मी आणि माझे अजून 2-3 मित्र आहेत, आणि एक मुंबईचे स्पॉन्सर पण आहेत सुहास जाधव म्हणून, ते आपल्या टीमला स्पॉन्सरशिप करतायत। तर खरंच बरं वाटतं इथे आल्यावर, आणि थँक्यू व्हेरी मच।
सर तुमच्या लेवलला एखादा जर क्रिकेटपटू खेळत असेल तर तो मी कशाला इतका मोठा खेळाडू असताना मी या गावामध्ये काय हो असा त्याचा समज झाला असता, परंतु इतकं मोठं क्रिकेट खेळून सुद्धा तुमचे पाय अजूनही जमिनीवरती आहेत. हा मला वाटतं तुमच्यातला हा स्पेशल गुण आहे. तर आजच्या एक दोन चांगल्या मॅचेस खेळल्यानंतर काहींचे पाय वाऱ्यावरती असतात, अशा खेळाडूंना तुम्ही काय सांगाल स्पेशली? कसं आहे ते तर तुमच्या अपब्रिंगिंगवर आहे, कारण तुम्ही तुमच्या घरातले कसे तुम्हाला वाढवतात त्याच्यावरती सगळं आहे. पण मी नक्कीच मुलांना एक सांगेन की कितीही मोठे झालात तरी पाय जमिनीवरच पाहिजे, कारण तेच तुम्हाला पुढे जाऊन टिकवणार आहे. थँक्यू सो मच सर. आम्ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो की तुम्ही जेवढे सक्सेस व्हाल, रत्नागिरीचं नाव, सावर्डेचं नाव तितक्या उंचीवरती जाईल आणि आम्हाला अभिमान वाटेल. आम्ही प्रामुख्याने सांगू ही आमची व्यक्ती आहे, ही आमच्या घरातली व्यक्ती आहे, त्यामुळे आज आम्ही अभिमानाने सांगतो प्रथमेश प्रभा उर्फ नाना हे आमच्या परिसरातील आहेत, आमच्या गावातील आहे, आमच्या हक्काचा माणूस आहे. थँक्यू सो मच सर या स्पर्धेमध्ये आपली उपस्थिती दाखवल्याबद्दल धन्यवाद. प्रथमेश पवार आणि महाराष्ट्रातील नामांकित टेनिस विश्वातील खेळाडू उर्फ प्रथमेश पवार नाना. धन्यवाद सर. आपको बोलेंगे यस सर. चलिए हम ज्यादा समय नहीं लेते, प्राइज सेरेमनी की ओर बढ़ते. लीजेंड खिलाड़ी जो कि उम्र खत्म होने के बाद शायद उनको लगा होगा कि हमारा क्रिकेट करियर खत्म हुआ है, अब हमारे बच्चे खेल रहे हैं, हमको कब खेलने का मौका मिलेगा. लेकिन आइडियल स्पोर्ट क्रिकेट क्लब सरपंच टूर्नामेंट में आपको खेलने का मौका मिला, जोरदार ताली होनी चाहिए. और फाइनल मुकाबले का मैन ऑफ द मैच नाम है चंद्रकांत श्रीहरी विठ्ठल रखमाई. नाम है चंद्रकांत. कैसे जांभरकर साहब इनके शुरुआत से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी. तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए. और हाँ डेफिनेटली ये लीजेंड है. आज इनके बच्चे भी देख रहे होंगे, पप्पा अगर इस उम्र में ऐसा कारनामा कर रहे हैं तो हमारी जवानी में क्या किया होगा. हाँ इसलिए वो कहावत तो आपने सुनी होगी, मैं अपने जवानी की सुना दूं किससे तो आजकल के लौंडे मेरे पैर दबाने लग जाएंगे. तो चंद्रकांत की पारी ने यहाँ पर बता दिया. वेल प्लेड चंद्रकांत सर, वेल प्लेड. इस प्रतियोगिता का लीजेंड टीम का बेस्ट बॉलर है, वन एंड ओनली आइडियल टीम का. और मैं ये ट्रॉफी देने के लिए बुलाना चाहूंगा. अय्याज ने कम से कम इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की है. सरपंच इस गांव के सरपंच और जिनके नाम से प्रतियोगिता रखी गई है. जी हाँ जांभरकर साहब, इनके शुरुआतों से ये बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी दी जाएगी. जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए भी. वेल बोल्ड अय्याज भाई, आपको भी आगे के सफर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. थैंक यू. इस प्रतियोगिता का बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट, बेहतरीन बल्लेबाज. और नाम तो गेस करना होगा, दो खिलाड़ी थे, आखिरकार उस खिलाड़ी ने मार दी और इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पर नाम लिखा है. आइडियल या श्री विठ्ठल रखमाई टीम का नाम है. साल पहले भी नाम था, साल बाद भी है. कामिल जांभरकर साहब, इनके हाथों से ये चमचमाती हुई ट्रॉफी दी जाएगी. जरूर बहुत ही कमाल की प्रतियोगिता है. चलो आइए ये ट्रॉफी देने के लिए. चंद्रकांत सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. इस प्रतियोगिता का बेहतरीन फील्डर है, जिसने सच में कमाल के एफर्ट लगाते हुए जॉन्टी रोड से परफॉर्मेंस दिया और बता दिया मेरी धमनियों में अभी भी वो ताकत है जो उड़ती हुई गेंद के उड़ते हुए पकड़ सकता हूँ.
सर आप मत बताइए, उनको सुनाई देता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्लीज वेलकम दाऊद चिपलूणकर साहब, इनके हाथों से ये ट्रॉफी दी जाएगी। सबसे अहम बात, और ये जो डिवीजन की प्रतियोगिता जिसने पहली बार ऑर्गेनाइज की, जवाहर सेठे साहब, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और दाऊद चिपलूणकर साहब आइए, ये चमचमाती हुई ट्रॉफी इस समय दीजिए योगेश को। यस मतीन मुजौर साहब आइए, आपकी शुभ हाथों से इस समय जो है ये चमचमाती हुई ट्रॉफी। योगेश भाई कह रहे कब मुझे वो ट्रॉफी मिलेगी, कब सेल्फी निकालूंगा, कब मैं अपने वाइफ को भेजूंगा, कब इंस्टाग्राम पर अपलोड करूंगा, सब कुछ चल रहा है। हाँ, ये हंसी के पीछे का राज मैं जानता हूँ योगेश भाई, लेकिन वेल प्लेड, ताली चाहिए इनके लिए। जी हाँ, और एक बात, जब सरदार शेख को कोई जानता नहीं था कमेंट्री में, तब शेटे साहब ने मुझे हमेशा मौका दिया है कमेंट्री करने का। आज मैं किस भी पायदान पर हूँ, आपकी मोहब्बत और दुआ की वजह से हो, इसलिए सरदार शेख की आवाज 2027 में यूपी में जाकर गूंजने वाले हैं, और सरदार से पहले कैटेगरी का नाम जरूर आएगा। स्पेशली पढ़वे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बल्लेबाज और गेंदबाज मैन ऑफ द सीरीज के हकदार होते हैं। और मैन ऑफ द सीरीज बने, क्या लगता है आपको? हर को लगता है ये मेरा नाम आना चाहिए, लेकिन रन और विकेट सब कुछ देखे जाते हैं, परफॉर्मेंस देखा जाता है, उसी के आधार पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना जाता है। और वो नाम है, आपके चिल्लाने से मेरे पास जो नाम है वो चेंज नहीं होगा, वो फुल एंड फाइनल है। लेकिन आपके बातों की हम इज्जत करते हैं, भले ही आपका खिलाड़ी इस बार सीरीज नहीं हुआ, अगले साल होगा, लेकिन नाम है। देखिए, मैं अगर कहूंगा ना सरपंच साहब चुप रहिए, तो कोई चुप नहीं रहेगा, लेकिन मैं साइलेंट रहूंगा तो नाम आएगा। प्लीज वेलकम टीम आइडियल, टीम के खिलाड़ी बेस्ट बल्लेबाजी की और सबसे ज्यादा विकेट लेकर इस ट्रॉफी के हकदार है सऊद मुजावर साहब। इनके हाथों से ये ट्रॉफी देकर उनको नवाजा जाएगा। जोरदार ताली होनी चाहिए। और थैंक यू सो मच जहूर साहब, बारी बारी से चाय का इंतजाम करने के लिए, जिसकी वजह से ये मीठी आवाज लोगों तक पहुंच रही है। थैंक यू सो मच जहूर भाई, स्पेशली थैंक यू। इधर थैंक यू। ह्याचं लेजंडचे बक्षीस देऊ टाकूया पहिले, 4 नंबरचे चालू। हां ठीक, 1 नंबर 3 नंबरला एक कमी द्यायला। ये कौन से वो ग्रुप की जिला चलिए देखिए, हमने कहा था जो फाइनल में टीम है, जो विनर रहेगी उनके साथ जो हारी है उसको 3rd प्लेस पर रहेगा, और जो जीती है वो जरूर उनका हकदार रहेगा। लेकिन एक टीम ऐसी है जिन्होंने इस मुकाबले को नहीं खेला, इसलिए वो 4थे पायदान पर रहेगी, और वो नाम है दत्त प्रसाद कुडली। ये 4थे नंबर पर है। ये ट्रॉफी उनके कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो जो ट्रॉफी है उर्दू स्कूल में रखी जाएगी, क्योंकि उन्होंने मुकाबला नहीं खेला, इसलिए कमेटी ने ये फैसला लिया है। इस फैसले को भी हम उर्दू स्कूल को ये ट्रॉफी दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, तालियां बजनी चाहिए। और वो जो कैश प्राइज है वो भी उर्दू स्कूल के लिए दिया जाएगा। हाँ, 1000 रुपये जय साहब आइए। 1026 और चमचमाती हुई ट्रॉफी देकर नवाजा जाएगा। ये कौन सा
अरे बाप रे 1026 और चौथे नंबर की चमचमाती हुई ट्रॉफी। भाई पीछे भी ट्रॉफियां हैं, संभल कर। निर्मल ग्राम पंचायत कातली के सदस्य है जईद भाटकर साहब, इनके हाथों से ये ट्रॉफी दी जा रही है। भाई वो एक सिंगल ट्रॉफी स्कूल लेकर जाना है, डबल नहीं करना है। ओके 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 ओके। जिस तरीके से पकड़े हैं ना, ये आने वाले समय का फ्यूचर है पड़वे गांव का। हाँ यस 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 यस। तृतीय क्रमांक यानी कि तीसरे नंबर पर है जिन्होंने सच में कमाल का खेल किया, और तीसरे नंबर पर है विट्ठल रखुमाई वरोड़े। बहुत ही कमाल का प्रदर्शन है, जोरदार ताली होनी चाहिए। सुमित जी सुबे साहब, इनके हाथों से ये चमचमाती हुई ट्रॉफी और एक कैश प्राइज दिया जाएगा। कैश प्राइज है 1026 और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी। अरे लाए पाठवा अमानत भाई, इनके हाथों से ये चमचमाती हुई ट्रॉफी और कैश प्राइज दिया जा रहा है। जोरदार ताली होनी चाहिए वरोड़े टीम के लिए। कमाल का वेलफेयर दोस्तों, आपको भी आगे के सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एक टीम में स्पोर्ट्समैनशिप किस तरीके से होनी चाहिए, वरोड़े टीम को देखकर आपको सीखनी चाहिए। स्पेशली इनके लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए। वरोड़े टीम कमाल का प्रदर्शन रहा। हार जीत तो खेल के दो पहलू होते हैं, लेकिन हारने के बाद भी अगर आपकी टीम की चर्चा होती है ना, असल में जीत आपकी टीम की होती है। वरोड़े टीम वेलफेयर दोस्तों, वेलफेयर। थैंक यू सो मच। और एक जरूरी ऐलान रनर से पहले, MSC पड़वे प्रेजेंट्स कमिंग सून ये रहेगा, जिसमें प्राइज मनी रहेगा 55,555, सेकंड प्राइज रहेगा 33,333, थर्ड प्राइज रहेगा 10,000, फोर्थ प्राइज रहेगा 5,000। ये आने वाले समय में टूर्नामेंट आपके लिए आ रही है, जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच MSC कमेटी। मैं इस प्रतियोगिता की रनर टीम आइडियल स्पोर्ट्स पड़वे आई है, आपको सिल्वर मेडल दिया जाएगा। जी हाँ, और मैं सरपंच साहब इनके शुभ हाथों से सिल्वर मेडल खिलाड़ियों को देने की दरख्वास्त करना चाहूंगा। आइडियल टीम जल्दी आइए, काफी समय हो चुका है। आइडियल लीजेंड टीम जो क्रिकेट से कई साल दूर थे, उनको मौका मिला है इस प्रतियोगिता में खेलने का, रनर अप रही है। और आइडियल स्पोर्ट्स पड़वे टीम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। लीजेंड की रनर अप टीम वो स्पॉन्सर के लाने जवाहर भाई का भी नाम रखो, जवाहर भाई की तरफ से मेडल। और ये जो मेडल आप देख रहे हैं जवाहर शेट्टी साहब ने हमें स्पॉन्सर किए। थैंक यू सो मच जवाहर साहब, जिनकी रगों में क्रिकेट रहता है, दौड़ता है ना, वही इस प्रकार का हेल्प करता है। और आप के रगों में खून के साथ साथ क्रिकेट भी दौड़ता है, हमें पता है। काफी सालों से हम देख रहे हैं, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो, ट्रॉफी चाहिए, उसके लिए कुछ भी करने वाले ये शख्सियत है जवाहर शेट्टी साहब। इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ये सिल्वर मेडल देकर सरपंच साहब इनके हाथों से नवाजा जा रहा है आइडियल टीम को। जरूर ये मांग कर जो है इज्जत मिलती नहीं, ये कमानी पड़ती है अपने कारनामों से। आइडियल टीम ने कमाई है 6,026 रुपए की धनराशि और चमचमाती हुई ट्रॉफी देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा विलास जी गदरे सर, तंटामुक्त अध्यक्ष कंटामुक्त अध्यक्ष ग्राम पंचायत पड़वे के विलास जी गदरे साहब, विलास जी गर्दे साहब आइए। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए भी, उनकी शुभ हाथों से इस समय चमचमाती हुई ट्रॉफी और 6,026 की ये धनराशि दी जा रही है। आइडियल स्पोर्ट्स पड़वे, जोरदार ताली होनी चाहिए। वेलफेयर आइडियल पड़वे टीम।
और कई चढ़ उतार देखने को मिले, कहीं ना कहीं जिस टीम से क्वालिफायर मुकाबले में हारी उसी टीम को फाइनल में दस्तक देकर लीजेंड टीम ने इस विनर का ताज हमारे सर पर सजाया है और लीजेंड टीम की विनर टीम बनी है श्रीहरि विठल पौरी बाजार। 12,026 रुपए की धनराशि और चमचमाती हुई ट्रॉफी देने के लिए बुलाना चाहूंगा इस गांव के सरपंच मुजीब भाई जामरकर साहब। आइए, ये गोल्ड मेडल और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी दी जाएगी। जी हाँ, आतिश पौरी साहब वो चांबारी गांव के सरपंच है और क्रिकेट के प्रति उनकी मोहब्बत कम नहीं हुई है। जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। सरपंच साहब इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर क्रिकेट की जिम्मेदारी भी आपने बखूबी पूरी की है। क्यों गांव ने आपको सरपंच चुना, इसका जीता जागता नमूना आपने पेश किया है। और एक खुशखबरी है श्रीहरि विठल पौरी बठार टीम के लिए आप विनर बने हैं और हमारे शादाब भाई ने कहा है आपके पूरी टीम को जो 9 खिलाड़ी खेल रहे थे चमचमाती हुई जर्सी दी जाएगी। और सरपंच साहब आपको सिर्फ नाम, नंबर और साइज देनी है। ओके, मोबाइल नंबर नहीं है, जर्सी का साइज। ओके, थैंक यू सो मच। जिनके पास इतना बड़ा सरपंच है वो कैसे हार मान, सच में सरपंच साहब आपकी मुस्कान किसी के दिल में जगह बनाने के लिए काफी है। थैंक यू सो मच। यस, आज हो खर्च बरोबर आहे सरपंच। 12,026 रुपए की धनराशि और चमचमाती हुई ट्रॉफी देकर नवाजा जा रहा है सरपंच साहब इनके हाथों से। एक बार जोरदार होनी चाहिए। वेलकम। थोड़ा सा साइड दीजिए। शायद कुछ खिलाड़ियों का सपना रहा होगा कि हम कब चैंपियन वाली ट्रॉफी उठाएंगे। यस, आइडियल स्पोर्ट्स क्लब पड़बे की जानिब से की सरपंच टूर्नामेंट इस गांव के सरपंच जो मुजीब जी जामरकर साहब ये सामने वाले टीम के सरपंचों को यहाँ पर ट्रॉफी देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और उनके साथ गुलाब जी गर्दे साहब भी मौजूद है, घंटा मुक्त अध्यक्ष। थैंक यू सो मच। फाइनल मैच का मैंने तो मैच नहीं देंगे, उसमें जाएंगे ना मैच का फाइनल। चलिए हम फाइनल मुकाबले का मैन ऑफ द मैच देना चाहेंगे जिसमें बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी की वन एंड ओनली फातिमा हाउस फाइटर राजापुर के सलीम, मैन ऑफ द मैच। आइए सलीम। और ये देने के लिए मैं रेबर साहब इनको बुलाना चाहूंगा आपकी शुभ हाथों से। चमचमाती हुई ट्रॉफी देकर नवाजे सलीम भाई। आइए। जितना जल्दी आप आओगे उतनी जल्दी हम यहाँ से रत्नागिरी के लिए रवाना होंगे। उससे भी दूर आपको जाना है राजापुर में। जी हाँ, इस प्रतियोगिता के बेहतरीन बॉलर बने बेस्ट गेंदबाज। देखते ही देखते राजापुर का एक गेंदबाज मुंबई के सपनों की नगरी में जाकर अपनी छाप छोड़ता है और सबसे अंडराम की बड़ी टूर्नामेंट वाईकट्टा खेलता है और उसमें एक अलग पहचान बनाता है। ऐसा राजापुर का एक बेहतरीन स्टार फैजान मुल्ला। प्लीज वेलकम। मैं शादाब खले भाई इनको बुलाना चाहूंगा आपकी शुरुआत से बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी उनको देकर नवाजे। फैजान जो है राजापुर की शान, रत्नागिरी की शान, जोरदार ताली होनी चाहिए फैजान के लिए। प्लीज आइए।
शादाब खलील साहब आइए, आपकी शुरुआत से चमचमाती हुई ट्रॉफी देकर नवाजे। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आप मुंबई तक पहुंचे, देश के वो हर कोने तक पहुंचे जहां पर आपकी एक बड़ी इमेज बने, और जितने बड़े आप करोगे उतने हम प्राउड फील करते रहे। अल्लाह ताला जो हम दुआ कर रहे हैं उसको कबूल करे, आमीन। और इस प्रतियोगिता के बेहतरीन बैटर है, बल्लेबाज है। जी हाँ, हालांकि टीम जीतने में नाकामयाब रही, लेकिन अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से बेस्ट बैटर बने एमएससी टीम के सुखदेव भाई जामरकर साहब इनके हाथों से चमचमाती भी ट्रॉफी दी जाएगी। सयान भाई आइए, जामरकर साहब इनके हाथों से इस समय लाइट प्लीज। भाई विराट कोहली थोड़ा सा नहीं, देखिए इंसान को जानवर कहेंगे तो गुस्सा आएगा, लेकिन शेर कहेंगे तो प्राउड फील होगा। हालांकि शेर भी जानवर ही होता है, ये सोचने का फर्क है। चलो कोई बात नहीं है। और इस प्रतियोगिता का बेहतरीन फील्डर है, और जब मैं क्रिकेट खेला करता था एज अ फील्डर बन के ही मैं टीम में जगह बनाने में कामयाब होता था, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है जब बेस्ट फील्डर की ट्रॉफी मैं अनाउंस करता हूं। रन बचाना यानी कि टीम में वो रन ऐड करने के बराबर होते हैं। पड़वे गांव का उड़ता पंछी लियाकत भाई खलील साहब इनके हाथों से इस समय इनको चमचमाती हुई ट्रॉफी दी जाएगी। फैज भाई आइए, सरपंच साहब आइए, आप सरपंच साहब इनके हाथों से ये चमचमाती भी ट्रॉफी दी जाएगी फैज के लिए। फैज के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेल प्लेड। देखिए विनर कौन है, रनर अप कौन है, ये सभी को पता ही है, लेकिन ये मैन ऑफ द सीरीज है ना, हम बाद में बताएंगे क्योंकि ये गुलदस्ते में रखते हैं नाम। जब विनर की ट्रॉफी हम देंगे उससे पहले ये सीरीज अनाउंस करेंगे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये एक ट्रॉफी रखी गई इस प्रतियोगिता में जिसने कमाल का खेल किया और इस ट्रॉफी पर अपना नाम लिखा है। मैं बुलाना चाहूंगा सिद्दीक भाई जामरकर साहब ने कि आइए ये चमचमाती भी ट्रॉफी अजमल को यहाँ पर दे। अपकमिंग स्टार है, अज्जू के नाम से इनको जाना जाता है। सिद्दीक साहब इनके हाथों से ये ट्रॉफी दी जा रही है, जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। वेल प्लेड। चौथे नंबर पर रुकी हुई टीम है, जी हाँ, जिनको दिए जाएंगे 2026 कैश प्राइज एम स्टार बनी है। चौथे नंबर पर रहने वाली टीम आई है, जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं बुलाना चाहूंगा अमनत भाई जैद बाटकर और जामरकर साहब आइए, आपके हाथों से ये चौथे नंबर की चमचमाती हुई ट्रॉफी और 2026 ये धनराशि यहाँ पर देखकर उनको जरूर नवाजे। जोरदार ताली होनी चाहिए एम स्टार के लिए। वेल प्लेड दोस्तों, आज चौथे नंबर पर है, इंशाल्लाह एक नंबर वाली ट्रॉफी आपको आने वाले समय में मिलेगी। थैंक यू सो मच। और एक जरूर ऐलान करना चाहूंगा, इस साल मैं जो तिरंगा चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करता हूँ पर्टोनी के यहाँ पर, इस साल ग्राउंड में होने की वजह से वो टूर्नामेंट नहीं हुई, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी इस साल वो तिरंगा चैंपियंस ट्रॉफी हो और उसमें भी इस गाँव के लीजेंड खिलाड़ी उस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए। क्या प्राइज मनी रहेगी, क्या डेट रहेगी, आने वाले समय में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर होगा। थैंक यू सो मच। और तीसरे पायदान पर है और हमारी टीम 4026 रुपए का कैश प्राइज और चमचमाती हुई ट्रॉफी दी जाएगी। जैनुद्दीन साहब आइए, ये ट्रॉफी देकर उनको नवाजें।
जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए भी। पॉल जांबारी एक टॉप क्लास टीम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तीसरे पायदान पर संतुष्ट रहती भी। पॉल जांबारी वेल प्लेड, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए। वेल प्लेड। दूसरे पायदान पर टीम है, उसको दिए जाएंगे 13,026 रुपए और ये चमचमाती की ट्रॉफी MSC। आइए आदर्श मच्छीमार संस्था, आदर्श मच्छीमार संस्था के संस्थापक कमेटी के अध्यक्ष और ये आज के स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष मकबूल भाई जांबाकर साहब, इनके हाथों से ये सिल्वर मेडल दिया जा रहा है MSC टीम के हर एक खिलाड़ी को। जोरदार ताली होनी चाहिए MSC टीम के लिए। वेल प्लेड दोस्तों। ये सिल्वर मेडल देकर नवाजा जा रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी क्रिकेटर मुझे सुन रहे, जितने भी आवाम घर बैठे मेरी आवाज सुन रहे, काम धंधा छोड़कर क्रिकेट ना खेले, ये मेरी सलाह है। क्योंकि पहले काम को प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद अगर वक्त बचता है तो क्रिकेट को दीजिए। मैंने ऐसे कई स्टार कास्ट देखे जिनको हम देखने के लिए जाया करते हैं, जब वो हमारे पास आकर उनकी कहानी बताते हैं तो हमें भी अफसोस होता है। उस पर आप ना जाए, आप में टैलेंट है तो काम धंधा और अपनी फैमिली को संभाल कर क्रिकेट को प्रोग्रेस कीजिए, यही हम बताना चाहेंगे। ये चमचमाती भी ट्रॉफी दी जा रही है MSC टीम को 13,026 रुपए की धनराशि और ये चमचमाती भी ट्रॉफी चाहिए। ये क्या था? कुछ नहीं, हाँ कोई बात नहीं है, ये थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला। चलिए कोई बात नहीं। और एक बात हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, हम इस समय जो है इस प्रतियोगिता की विनर टीम, जी हाँ, फातिमा ओसिस फाइटर राजापुर को गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। जोरदार ताली होनी चाहिए। जी हाँ, जोरदार ताली होनी चाहिए राजापुर टीम को। सरपंच साहब इनके हाथों से ये चमचमाते हुए की गोल्ड मेडल देकर उनको नवाजा जा रहा है। जरूर बहुत ही कमाल का प्रदर्शन रहा है, हर बार अपनी चतुराई, बल्लेबाजी और गेंदबाजी से प्रभावित करने वाले ये टीम है और काफी इम्प्रेस किया है। जरूर जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच हमें देना था और पहले सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच है आयान। फर्स्ट मैच सेमीफाइनल के आयान बने हैं मैन ऑफ द मैच। भाई आइए जल्दी, बहुत समय हो चुका है और ये ट्रॉफी देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। मैं सरपंच साहब से गुजारिश करूंगा ये चमचमाती हुई ट्रॉफी दे। फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच वेल प्लेड आयन। और वो जो सेकंड सेमीफाइनल आपने देखा, और सेकंड सेमीफाइनल आपने देखा उसमें मैन ऑफ द मैच बने हैं अरसलान यानी कि जॉन्टी। आइए
मकबूल साहब इनके हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी अरसलान को। और एक जरूरी ऐलान है, फई स्पोर्ट्स में और 2 तगड़े खिलाड़ी आए। नवीद खान साहब ने 2 खिलाड़ियों को चुना है ब्रांड एम्बेसडर। एक है फैजान मुल्ला बने फई स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर और दूसरे हैं सलीम गडकरी। और नवीद खान साहब इन्हीं के हाथों से चमचमाता हुआ बल्ला उनको देखने नवाजा जाएगा। इस ब्रांड को जो ब्रांडेड खिलाड़ी अब आने वाले समय में इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। सलीम बने हैं फई स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर। मकबूल साहब इनके हाथों से इस समय ये बल्ला देकर फई स्पोर्ट्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और रफ्तार का किंग बल्लेबाजी में जबरदस्त करते हैं और आज उनको भी ब्रांड एम्बेसडर नवीद खान साहब इन्होंने बनाया। मैं सरपंच साहब इनसे गुजारिश करूंगा ये ब्रांडेड बल्ला देकर उनको नवाजे के लिए। वेल प्लेड फैजान, वेल प्लेड। आपके आगे के सफर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम मैन ऑफ द सीरीज की ओर बढ़ते हैं, जिसने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में दमदार प्रदर्शन किया। मैन ऑफ द सीरीज बने हैं वन एंड ओनली अभी अभी जो फई स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने वेलकम। और ये ट्रॉफी देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मौलाना अकीब साहब। इनके हाथों से मैन ऑफ द सीरीज की चमचमाती हुई ट्रॉफी देकर नवाजा जा रहा है। जोरदार ताली होनी चाहिए सलीम के लिए। वेल प्लेड सलीम भाई, वेल प्लेड। आपके आगे के सफर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सलीम भाई की तरफ से आइडियल के लिए बैठ। और आइडियल स्पोर्ट्स क्लब के लिए सलीम भाई ने ये बल्ला दिया है। जोरदार ताली होनी चाहिए सलीम भाई के लिए। थैंक यू सो मच सलीम भाई। और इस प्रतियोगिता की आइडियल स्पोर्ट्स क्लब पड़वे सरपंच टूर्नामेंट की विनर टीम बनी है, जिनको दिए जाएंगे 25,000 26 रुपए और एक चमचमाती हुई ट्रॉफी। साथ ही में फाइटर होनी चाहिए। और मैं बुलाना चाहूंगा इस समय सरपंच साहब इन्हें। सरपंच साहब आइए और आप भी आइए। ये कैश प्राइज और ये चमचमाती भी ट्रॉफी देकर नवाजा जा रहा है। सभी मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा चमचमाती हुई ट्रॉफी और कैश प्राइज देकर नवाजा। और जितने भी दर्शक रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव पर आज के दिन में हमारे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने मोहब्बत दिखाई, मुनीब जी टेमकर साहब, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप कांटेक्ट में रहे, आपने मुझे इन्वाइट किया, इतनी खूबसूरत प्रतियोगिता को कवर करने का मौका 9 साल बाद मुझे मिला। थैंक यू सो मच। और जितने भी पड़वे गाँव में चाहने वाले हैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ। जाने अनजाने में मेरे मुंह से कुछ बात निकली हो जिससे आपको दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन ये सफर सरदार शेख यहाँ पर आए या ना आए, ये सफर ऐसा ही चलता रहे, हम यही दुआ करते हैं। जी हाँ, ट्रॉफी इसकी इनके लिए समालोचक। और साथ ही साथ प्रथमेश जी पवार सर, इनको भी हम बल्ला यहाँ पर दे रहे हैं। मैं प्रथमेश जी पवार सर इनको बुलाना चाहूंगा कि आप आइए और ये बल्ला स्वीकार कीजिए। सरपंच साहब और साथ ही साथ नवीद खान साहब, इनके हाथों से ये बल्ला दिया जा रहा है। प्रथमेश जी पवार सर, इनको एक बार जोर जब बॉल भी क्रिकेट खेलते हैं। और ये फई स्पोर्ट्स का बहुत ही कमाल का बल्ला उनको दिया जा रहा है नवीद खान साहब इनकी ओर से। थैंक यू सो मच। आपके आने से 4 चांद लगे हैं प्रथमेश पवार सर, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इस प्रतियोगिता में कल और आज अपने यूनिक अंदाज में जिसने बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग की, मैन फ्रॉम मुंबई, सबके शहीद थे अजीत जी निकम सर, इनका भी हम यहाँ पर ट्रॉफी देकर इस्तेमाल करना चाहेंगे। अजीत निकम सर आइए।
मोमेंटो भी दिया जाएगा। निकम सर आइए, जोरदार ताली और इसका निकम सर इनके लिए। और आइडियल स्पोर्ट्स क्लब पड़वे के सभी सदस्यों को मैं बुलाना चाहूंगा कि आप आइए प्लीज। थैंक यू सो मच निकम साहब, आपके आने से रौनक बहुत ज्यादा बढ़ी, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ काम करके। इंशाल्लाह आने वाले समय में आपसे फिर से एक बार मुलाकात होगी। आइडियल टीम के कैप्टन अय्याज भाई, इनका भी इस्तकबाल करेंगे, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की है। अय्याज भाई आइए, जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए भी। ये मोमेंटो और ये ट्रॉफी देकर उनको नवाजा जा रहा है। थैंक यू सो मच। शरफुल्ला भाई, इनको भी हम बुलाना चाहेंगे। शरफुल्ला भाई आइए, आपने भी बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की और आपको भी हम एक ट्रॉफी देकर नवाज रहे सरपंच साहब इनके हाथों से। थैंक यू सो मच, बहुत ही कमाल का मैनेजमेंट रहा। अजीम जी जंबारकर साहब, इन्होंने भी बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की। अजीम साहब आइए, अजीम साहब आइए। जी हाँ, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर एक सम्मान चिन्ह दिया जाएगा हमारे मकबूल भाई सांबारकर, इनके दस्ते मुबारक से। वो हमारे समालोचक जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ पर आपने हाजिरी लगाई, मैं मकबूल भाई सांबारकर इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपने दस्ते मुबारक से सरदार सर का इस्तकबाल करें। कांग्रेचुलेशन सरदार भाई। और यहाँ पर हमारे गांव के सरपंच आली जनाब मुजीब भाई जामरकर, जिनके लिए ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, मैं उनका भी सम्मान करना चाहता हूँ। मैं जैनुद्दीन में दावल को उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि अपने दस्ते मुबारक से सरपंच साहब का सम्मान करें। सगली इलियास मुजावर, कासिफ चिपलुनगर, ये सब बच्चे यहाँ पर आए। मैं सरपंच साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने दस्ते मुबारक से इन बच्चों का भूल देकर